शेर। अगर तुम्हें पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी देख रखा है तो हमारी स्क्रीन पर एक टाइम स्टैम्प आ रहा होगा एंड ऑल्सो तुम्हारी टाइमलाइन में भी पार्ट 3 मेंशन होगा। सो तुम वीडियो को आगे उस टाइम स्टैम्प पर स्किप करके पार्ट 3 को एंजॉय कर सकते हो। बट अगर तुमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी नहीं देखा है तो तुम पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हो एंड आई कैन अश्योर यू कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो या फ्यूचर वाला कल्चर वीव साइनिंग ऑफ एंड पास्ट वाले कल्चर वीव जी आप बोलना स्टार्ट करिए। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स कर देखो भाई, नॉर्मल मानवास में मेन कैरेक्टर के पास क्यूट क्यूट सी वाइफूज होती हैं, बट तुम्हारा भाई नॉर्मल मानवास को कवर करता ही नहीं है। इस वाली मानवा में हमारा मेन कैरेक्टर डोयून डेट करता है अलग अलग चुड़ैलों को जो कि काफी ज्यादा प्यासी होती हैं, ऑफ कोर्स ब्लड की। एंड ये कोई नॉर्मल रोम-कॉम वाली मानवा नहीं है। इस वाली मानवा में तुम्हें बहुत सारी मिस्ट्रीज, काफी सारी चुड़ैलें एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। सिंपल वर्ड्स में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो या इंट्रो को इतना ही रखते हैं एंड कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमको स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर डोयून एक खून की प्यासी चुड़ैल से बच के भाग रहा है। स्टार्टिंग ही क्रेजी है भाई। डोयून भागते भागते वॉशरूम तक पहुंच जाता है एंड वो एक वॉशरूम के कैबिन के अंदर जाके छुप जाता है। डोयून फाइनली थोड़ी चैन की सांस लेता है, बट तभी वो ऊपर देखता है एंड वो चुड़ैल उसके ऊपर जंप लगा के डोयून को लपेट लेती है एंड वो डोयून को लिटरली खा जाती है। भाई कहानी की स्टार्टिंग होते ही हमारे मेन कैरेक्टर का गेम बच चुका है एंड नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि ये पूरा का पूरा सीन अपने आप में गेम था जिसे हमारा लौंडा डोयून वीआर हेडसेट लगा के यूट्यूब पर स्ट्रीम करने लग रहा था एंड इस चुड़ैल वाले जंप स्केयर से डोयून की बहुत गंदी फट जाती है। भाई डोयून अपनी चैट से बात करते हुए कहता है, सालों तुम्हारे एंटरटेनमेंट के चक्कर में मेरा पिछवाड़ा टूट गया, ऐसे गेम क्यों रिकमेंड करते हो भाई। इस गेम को खेल के डोयून की जान हलक में आ गई है, बट ऑडियंस अपने ही मजे में है। डोयून को चिल्लाते हुए देख के उन्हें चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। कुछ लौंडे इतने हरामी है वो डोयून को डराने के लिए चैट में लिख रहे हैं, भाई अपने पीछे देख कोई है। डोयून अपनी गेमिंग वाली चेयर पर बैठ जाता है एंड कहता है, भाई यार सच में बहुत ज्यादा डरावना गेम है यार। ऑल्सो ये वीआर हेडसेट लगाने पर तो ये अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। भाई सच में फट गई ब्रो। हमको हमारे मेन कैरेक्टर का नाम फर्स्ट टाइम रिवील किया जाता है जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है डोयून चोई एंड ये 3 सालों से यूट्यूब पर घिसने लग रहा है। डोयून की चैट काफी ज्यादा हरामी टाइप की है। उनको डोयून को चिल्लाते हुए देखने में एंड बेहोश होते हुए देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। डोयून कहता है, तुम लोग चाहते क्या हो, मैं पिछली बार की तरफ फिर से बेहोश हो जाऊं। चैट में हर कोई ये स्पैम आने लग रहा है कि डरपोक कहीं के गेम नहीं कंप्लीट हो रही होगी तेरे पे। हमको फिर डोयून का यूट्यूब चैनल दिखाया जाता है एंड भाई के 70,000 सब्सक्राइबर्स हैं एंड अब जब सब्सक्राइबर्स की बात छिड़ी चुकी है तो मेरे को भी सब्सक्राइब कर लो यार। एनीवेज तुम डोयून की वीडियोस देख सकते हो। पिछली वाली वीडियो में भाई गेम खेलते हुए इतना ज्यादा डर गया कि वो बेहोश हो गया एंड उससे पहले गेम खेलते टाइम इसने अपना मॉनिटर ही फोड़ दिया। देख लो कैरी भाई आपको कॉपी करने की कोशिश कर रही है, बट मजाक से हटके हमको यहाँ पर रियलिटी बताई जाती है जो कि यह है कि डोयून बहुत ज्यादा मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। एज यूट्यूब पर जब तक तुम्हारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स नहीं है तब तक तुमको कुछ ज्यादा खास पैसे नहीं मिलते हैं एंड इसी वजह से डोयून बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा है। ये तो रिलेटेबल हो गया यार। एनीवेज हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है एंड डोयून उस चुड़ैल वाले गेम को फर्स्ट ट्राई में कंप्लीट कर देता है। लेट्स गो फर्स्ट ट्राई लाडली। सुना नहीं है कि तुम लोगों ने पहले मेरे को डोयून जॉर्ड बुलाते थे, बट जैसा मैं तुम्हें बताया डोयून की ऑडियंस थोड़ी सी हरामी है। वो डोयून पर ही शक करने लग जाता है कि ये साला नूब एक बार में गेम को पार कर कैसे सकता है। पक्का ये दूसरे बंदों की वीडियोस देख के आया होगा। तभी एक बंदा जिसका नाम है यूटी वो डोयून को 20,000 वॉन की सुपर चैट भेजता है एंड ये ठरकी बंदा कहता है, अगर वो भूत दिखने में हॉट होती ना तो मैं उस स्कूल में अपनी पूरी जिंदगी काट लेता। एंड सुपर चैट आते ही डोयून हेडसेट करने लग जाता है। इसने कुछ तो ऐसा बना रखा होगा कि अगर तुम सर्टेन अमाउंट से ज्यादा सुपर चैट करते हो तो ये हेडसेट वगैरह करेगा। डोयून यूटी की सुपर चैट का रिप्लाई देता है एंड कहता है, भाई मेरे को तुम लोगों का नहीं पता बट मेरी भूतों से बहुत पड़ती है। इवन अगर भूत दिखने में सुंदर हुई स्टिल वो होगी तो भूत ही ना। ऑल्सो डोयून यहाँ पर अपनी चैट को ये बात बताता है जो उसने कहीं से सुनी है कि अगर तुमको कोई भूतनी सुंदर दिखाई दे रही है तो तुम एक नंबर के ठरकी हो। एनीवेज डोयून अपनी लाइव स्ट्रीम बंद करने वाला होता है तभी चैट में एक बंदा लिखता है कि तेरा जो सागजे के साथ कोलैब आने वाला था उसका क्या हुआ भाई। सागजे डोयून का दोस्त है एंड वो भी एक स्ट्रीमर है एंड उसका चैनल काफी अच्छा चल रहा है। बट डोयून बताता है कि वो काफी टाइम से सागजे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है बट सागजे रिप्लाई नहीं दे रहा है। मे भी हो सकता है कि वो किसी और चीज में बिजी हो। तभी एक बंदा चैट में लिखता है कि सागजे को 1 महीने पहले बहुत ही ज्यादा क्रेजी गेम मिला था एंड उसने अनाउंस किया था कि वो उस गेम को स्ट्रीम पर खेलेगा, बट उस अनाउंसमेंट के बाद से सागजे गायब है। इसलिए उसके सब्सक्राइबर्स को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सागजे को वो गेम इतना ज्यादा पसंद आ गया हो कि वो स्ट्रीम करना ही भूल गया। हमको डोयून ने सागजे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है एंड सागजे ने ही डोयून को मोटिवेट किया था स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के लिए। एज उसकी फैमिली वाले भी पहले उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, बट जब उसका चैनल ग्रो हो गया तो अब वो खुद उसको आइडियाज देते हैं कि तू स्ट्रीम में क्या क्या कर सकता है। डोयून अपनी चैट से कहता है, तुम लोग टेंशन मतलब यार सागजे पक्का किसी चीज में बिजी होगा एंड मैं 1-2 दिन में खुद उसके घर पे जाके चेक कर लूंगा कि भाई वो जिंदा है भी या नहीं। ऑल्सो डोयून अपने सब्सक्राइबर्स को बता देता है कि कल वो स्ट्रीम नहीं कर पाएगा एज वो अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जा रहा है। स्ट्रीम खत्म करते ही डोयून सागजे को कॉल लगाता है बट कॉल नहीं लग पाता है एज उसका फोन नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है एंड अब डोयून को भी थोड़ी बहुत टेंशन होने लगती है कि कहीं सच में सागजे के साथ कुछ हो तो नहीं गया। तभी डोयून को उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है जो कि डोयून पर चलाने लगती है, बेटा तेरा मन नहीं करता है घर पे आने का, कितने बजा लिए तूने। एवरेज मम्मी बिहेवियर। डोयून अपनी मम्मी को शांत कराता है एंड कहता है, अरे मम्मी स्ट्रीम की वजह से देर हो गई है एंड एनीवेज वैसे भी दिन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है एंड रात में ड्राइव करने में फील ये लगाता है एंड आप टेंशन मत लो, सुबह होते ही मैं आपको आपके सामने मिलूंगा। यहाँ पर डोयून की मम्मी उसे कहती है कि अपने पापा से भी मिलाना एंड डोयून के पापा जहाँ भी रहते हैं वो जगह डोयून की मम्मी जहाँ रहती है उससे 1.5 घंटे की दूरी पर है। सो आई गेस डोयून के मम्मी पापा का डिवोर्स हो रखा है शायद से, आगे पता चली जाएगा। एंड हाँ
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस टाइम पर होती है वो ये है कि डोइन घर जाने के लिए तैयार होने लग रहा है एंड इस वजह से उसका ध्यान उसके कंप्यूटर या फोन वगैरह पर नहीं है एंड इस टाइम पर उसको सागजे की तरफ से इतने टाइम बाद मैसेज आता है एंड वो मैसेज क्या है वो हमको अभी दिखाया नहीं जाता है। नेक्स्ट सीन में डोइन अपनी गाड़ी एक सुपरमार्केट की पार्किंग में लगा देता है एज भाई को बहुत जोर से प्रेशर बन रखा है एंड यहाँ पर डोइन अपने फोन की नोटिफिकेशन चेक करता है एंड सागजे के मैसेज को देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड सागजे ने उसे किसी तरह की लिंक भेजी है। डोइन फिर से सागजे को कॉल लगाने का ट्राई करता है बट उसका नंबर अभी भी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर बता रहा है। डोइन कहता है बड़ा अजीब आदमी है, फोन तो उठा नहीं रहा है एंड ऊपर से एक लिंक और भेज के रख दिया एंड उस लिंक को देख के डोइन थोड़ा सा एक्साइटेड एंड क्यूरियस हो जाता है एंड वो उस लिंक पर क्लिक कर देता है एंड हमको पता चलता है कि ये लिंक एक्चुअल में एक गेम का है जिसका नाम है हार्ट रेसिंग गोस्ट डेटिंग सिमुलेशन। हर गेम का प्ले स्टोर पर डिस्क्रिप्शन लिख रहा होता है ना, तो इस वाले गेम का डिस्क्रिप्शन है लड़कियां मरने के बाद भूत बन जाती हैं, रात को वो लोगों का इंतजार करते हैं, इसलिए उनके दिलों को जीतो एंड अपने प्यार की शक्ति की मदद से उनको मुक्ति प्रोवाइड करो। सिंपल वर्ड्स में तुमने कुछ उस टाइप के गेम्स देखे होंगे ना जिनमें तुमको रोल प्ले करना होता है एंड तुम्हारी चॉइसेस के हिसाब से तुम्हारी स्टोरी प्रोग्रेस करती है। डोइन को लगता है कि उसी टाइप का गेम है एंड इसमें कुछ ऐसा खास नहीं होगा बट तभी उसे उस चैट वाले बंदे की बात याद आती है जिसने चैट में लिखा था कि सागजे को कोई तो बहुत ही तगड़ा गेम मिला था एंड उसके बाद से उसने लाइव स्ट्रीम करना ही बंद कर दिया। डोइन को क्लिक होता है कि शायद से वही गेम है जिसके बारे में सागजे ने अपने चैनल पर बताया था एंड डोइन इज लाइक कि अगर सागजे को ये गेम इतना ज्यादा पसंद आया तो इसमें कुछ तो स्पेशल होगा ही एंड जैसे डोइन इंस्टॉल का बटन दबाता है उस सुपरमार्केट के ऊपर बहुत जोर की बिजली कड़कती है जिससे डोइन डर जाता है बट तभी वो नोटिस करता है कि गेम ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है एंड अपने आप वो उसके फोन में स्टार्ट भी हो गया है। इस टाइम पर गेम में एक वार्निंग स्क्रीन आ रखी है कि बेटा ये लास्ट वार्निंग है, अगर तू गेम स्टार्ट करता है फिर तू बीच में छोड़ के नहीं जा सकता है। डोइन यही सोचता है कि वैसे भी उसको 1-2 दिन तक स्ट्रीम करनी नहीं है एंड ये गेम खेल के उसका टाइम पास ही हो जाएगा एंड अगर गेम अच्छा निकला तो बाद में वो इस गेम की स्ट्रीमिंग कर लेगा। भाई मेरे को भी करनी है यार गेम्स की स्ट्रीम, अभी तो मैं धीरे धीरे करके काफी टाइम से सेटअप बिल्ड कर रहा हूँ बट एक बार वो कंप्लीट हो जाए फिर भाई खेला करेंगे अलग अलग लेवल के तगड़े तगड़े हॉरर गेम्स। एनीवे स्टोरी पर वापस आते हैं। डोइन उस गेम की कंडीशंस को एक्सेप्ट करके अपने फोन को अपनी जेब में डाल लेता है एंड स्टिल वो गेम बंद नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है एंड इस टाइम पर उसमें दिखा रहा है कि करंटली कोई भी डेट एक्टिव नहीं है बट मैच मेकिंग चल रही है। डोइन अपनी वैगन निकाल लेता है एंड वो हाईवे पर पहुंच जाता है बट अचानक से काफी ज्यादा बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी न्यूज वालों ने तो बताया नहीं था कि आज बारिश आएगी, फिर बारिश कैसे स्टार्ट हो गई? अरे डोइन भाई आप गलत न्यूज देख रहे हो, मैं हमेशा ये वाली न्यूज देखता हूँ एंड मेरे को हमेशा 100% एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट मिलती है। Danas pretežno oblačno, vrijeme sa kišom, a na planinama sa susnježicom ili snijegom. Na krajnjem sjeverozapadu Bosne je moguć slab snijeg. एनीवेज मजाक सेट के डोइन की गाड़ी का तो जीपीएस है वो पागल होने लगता है, वो बीच हाईवे में शो कर रहा है रीराउटिंग आगे से लेफ्ट लेना है। डोइन भी सोचता है गूगल वाली क्या कुंडी बनी है, कैसा गूगल मैप बना रखा है, बीच हाईवे में लेफ्ट कहां से लूं मैं? बट वो मैसेज एक बार आके नहीं रुकता है, वो मैसेज बार बार आने लगता है एंड कुछ सेकंड बाद तो जीपीएस गजनी ही बन जाता है एंड भाई सच में पागल हो जाता है। रीराउटिंग राइट ले यू टर्न ले ठोक दे गाड़ी भैंस क्या। डोइन की हालत खराब हो जाती है एंड वो जीपीएस को बंद करने की कोशिश करता है बट जीपीएस बंद ही नहीं हो रहा है। तभी जीपीएस काफी भारी आवाज में कहता है फाइनल लोकेशन आ चुकी है लाडले, तू अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। डोइन का ध्यान जीपीएस पर ही होता है तभी वो अपना मुंह पर करता है एंड उसकी वैगनर के सामने कोई आ चुका है। वो ब्रेक्स लगाने की कोशिश करता है बट जो इंसान उसकी गाड़ी के सामने आया है वो उसकी गाड़ी से ठोक के बहुत दूर फिक जाता है। डोइन गाड़ी रोकता है एंड गाड़ी के मिरर में उसे देखता है कि उसने सस्ता सलमान खान बन के किसी को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया है। डोइन भाग के अपनी गाड़ी से बाहर आता है एंड जिसको भी उसने उड़ाया है उसकी कंडीशन कुछ सही नहीं लग रही है दोस्तों। वो एम्बुलेंस को कॉल मिलाने के लिए अपना फोन निकालता है बट उसके फोन में वही गेम चलने लग रहा है एंड अब तो उसके फोन में काइंड ऑफ एक सिस्टम आ चुका है एंड ये पूरी की पूरी सिचुएशन उस सिस्टम में ऑलरेडी लिख रखी है। एक रात हाईवे पर मैं अपनी वैगनर को BMW समझ के फुल स्पीड में दौड़ा रहा था, मैं अपने घर जाने की जल्दी में था एंड मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। कुछ टाइम तक तो वहीं पर पड़ी रही बट उसके बाद वो उठ के मेरे को देखने लगी एंड उसकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द था। मेरे को अब क्या करना चाहिए? डोइन ये सब पढ़ता है एंड अब उसकी फोन की स्क्रीन पर ऑप्शंस आने लगते हैं। ऑप्शन 1 है कुछ भी हो है तो भूती भागो बैंस्टोक्स। ऑप्शन 2 है मेरे को इससे पूछना ही चाहिए कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। ऑप्शन 3 है मेरे को तो इसकी गुद्दी छिटका देनी चाहिए, इतनी रात को बीच रोड में खड़ा कौन होता है बे? मेरी BMW में जो डैमेज हुआ है उसके पैसे कौन भरेगा? ऑप्शन 4 है चलो इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। मैं तो डेफिनेटली ऑप्शन 3 चूज करता। नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि डोइन अपना फोन चलाने लग रहा है एंड उसके पीछे वो लड़की अपने पैरों पर खड़ी होने लगती है एंड तुम ध्यान से देखो इस लड़की के पैर उल्टे हैं। वो लड़की कहती है तुमने मेरे को क्यों मारा? एंड भाई डोइन इज स्पीचलेस एज उसके सामने उसको जो देखने को मिलता है वो देख के उसकी गेट फट जाती है। वो भूतनी कहती है तुमने मेरे को मरने क्यों दिया? डर के मारे डोइन का फोन उसके हाथ से छूट जाता है एंड वो पीछे होने लगता है। वो भूतनी डोइन की तरफ आने लगती है एंड वो बार बार यही पूछ रही है तुमने मेरे को क्यों मारा? मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद कर सकते हो ना? डोइन अपना फोन वगैरह छोड़ के फुल स्पीड में अपनी गाड़ी की तरफ भागता है एंड उसके फोन में अपने आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट हो चुका है कि भागो बीसी। डोइन अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाता है एंड वो यही सोच रहा है कि ये जो कोई भी है ये इंसान तो नहीं है। तभी वो भूतनी कहती है सो तुम भी बाकी सबकी तरह ही हो, तुम भी मेरे को अकेले छोड़ के भाग रहे हो। तभी सिस्टम में अनाउंसमेंट होती है कि हमारी भूतनी मैडम डोइन की चॉइस से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है एंड उनके दिल में डोइन के
के लिए अफेक्शन बहुत ज्यादा कम हो गई है। भूतनी मैडम कहती है हर कोई मेरे को हेट क्यों करता है, कोई भी मेरी तरफ देखने क्यों नहीं चाहता है। डोयोन भाई रुला दिया ना बेचारी को, मैं तो कह ही रहा था ऑप्शन 3 बेस्ट था। एंड सिस्टम में वार्निंग आने लग जाती है एज भूतनी मैडम के दिल में अब डोयोन के लिए प्यार नहीं बल्कि नफरत एंड गुस्सा भर चुका है। तो सिर्फ डोयोन अपनी वैगनर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है बट उसकी गाड़ी का दरवाजा खुलता ही नहीं है। भाई सस्ती गाड़ियों का ये डिसएडवांटेज होता है, भूत के आते ही वो काम करना बंद कर देती हैं। डोयोन अपनी पूजा लगा देता है बट उसकी गाड़ी डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर जा चुकी है। एंड इतने में भूतनी मैडम डोयोन के पीछे आ जाती हैं। डोयोन पीछे मुड़ के देखता है एंड वो भूतनी उसका गला दबोच लेती है एंड फिर उसे जमीन पर लिटा देती है। एंड भूतनी मैडम खुद डोयोन के ऊपर चढ़ जाती है। भूतनी मैडम नॉटी, वो उसका गला दबाना स्टार्ट कर देती है एंड वही चिल्ला रही होती है तुमने मेरे को क्यों नहीं बचाया। एंड अब हमको भूतनी मैडम की असली शक्ल दिखाई जाती है कि वो भूत बनने से पहले कैसे दिखती थी। एंड भाई स्मैश, हमारी क्यूट भूतनी जोर से डोयोन को चोक करने लग जाती है। एंड इस टाइम पर हरामी डोयोन के दिमाग में वही लाइन चल रही है कि अगर तुमको कोई भूत सुंदर लगने लगे तो तुम एक नंबर की ठरकी हो। एक सेकंड, इस लॉजिक के हिसाब से तो मैं भी एनीवेज क्यूट भूतनी ने डोयोन को दबोच रखा है एंड तभी वहां पर ट्रक उनकी एंट्री हो जाती है एंड वो वही काम करते हैं जिसमें वो बेस्ट हैं। ट्रक लिटरली डोयोन के ऊपर चढ़ जाता है एंड डोयोन की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। हमको डोयोन का फोन दिखाया जाता है जिसमें अभी भी वही गेम चलने लग रहा है एंड उसमें एक क्वेस्ट आ रखा है कि भूतनी मैडम का दिल जीतो, उनके दिल में अपने लिए प्यार बढ़ाओ एंड उनकी मदद करो उनको मुक्ति दिलवाने में। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमको उसी सुपरमार्केट को दिखाया जाता है जिसके ऊपर फिर से बिजली कड़कती है। डोयोन फिर से सुपरमार्केट के अंदर पहुंच गया है एंड वो फ्लोर पर बैठकर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है एज उसको अभी भी वही पेन फील हो रहा है जब उसके ऊपर से ट्रक कौन गुजरे थे। एक बुड्ढे चीचा आके डोयोन से कहते हैं तो ठीक तो है ना बेटा, बट डोयोन अपने सेंसेस में नहीं है, वो उन्हीं पर चिल्ला देता है। सब लोग उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन पागल सुपरमार्केट में घुसाया है। वो फिर से अपना फोन निकालता है एंड कहता है मैं डेफिनेटली हाईवे पर था एंड वो भूतनी मेरे ऊपर थी, ये क्या वो सब एक सपना था। एंड भाई डोयोन के फोन में अभी भी वही गेम खुल रखा है एंड उस गेम के अंदर एक नोटिफिकेशन आ रखी है, डोयोन चोई तुम मर गए थे इसलिए गेम तुम्हारे लास्ट चेक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अगर तुम डेट को कैंसिल करना चाहते हो तो तुम उस लोकेशन पर दोबारा मत जाना। सो बेसिकली ये सब कोई सपना नहीं था, डोयोन एक्चुअल में मर गया था बट इस गेम या सिस्टम ने उसे दोबारा से जिंदा कर दिया। ये सब अपने फोन के अंदर देख के डोयोन की हालत खराब होने लग जाती है। वो थोड़ी बहुत और छेड़खानी करके उस गेम के अंदर अपना प्लेयर इन्फो निकाल लेता है एंड यहाँ से हमें डोयोन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। वो 24 साल का है, वो एज में मेरे से 4 साल बड़ा है एंड डोयोन भाई की हाइट मेरे ही बराबर है। सब कुछ तो नॉर्मल है बट ये MBTI क्या है इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। मोस्ट प्रोबेबली हमको आगे के चैप्टर्स में पता चली जाएगा। एनीवेज वो बुड्ढे चीचा कहता है बेटा तू ठीक तो ना, तेरी हालत तो बिल्कुल IPL के बॉलर्स की तरह हो रखी है। डोयोन उन चीचा को उसी तरह से इग्नोर करता है जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है। एंड बेटा ये लॉजिक मेरे ऊपर नहीं लगने वाला है, मेरी वाली का तो कल ही मैसेज आया था। डोयोन सुपरमार्केट के बाहर आ जाता है एंड वो फिर से अपनी वैगनर निकाल लेता है। लगता है मैं पागल होते जा रहा हूँ, जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं मेरे को वो चीजें भी दिखाई देने लग रही हैं। भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है और किसी गेम की वजह से मेरी किसी भूतनी के साथ डेट फिक्स कैसे हो सकती है, ये इम्पॉसिबल है। लगता है मेरे को स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग वगैरह छोड़कर अपनी नींद पर फोकस करने की जरूरत है। बट डोयोन की फट जाती है एज गूगल मैप्स फिर से पगलाने लगता है। वो फिर से बीच हाईवे में गाड़ी को लेफ्ट लेने के लिए बोलने लगता है। डोयोन की गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ती है एंड GPS पहले की तरह कंप्लीटली साइको हो जाता है एंड फाइनली डोयोन की वैगनर के आगे फिर से भूतनी मैडम आ जाती है बट इस बार डोयोन ब्रेक मार लेता है। सलमान भाई को डोयोन से सीखना चाहिए। वैगनर जस्ट भूतनी मैडम के बिल्कुल सामने आके रुकती है एंड डोयोन कहता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो बस गेम खेलता हूँ एंड स्ट्रीमिंग करता हूँ, मैं तो हिलाना भी बंद कर दिया है। डोयोन सच में पागल होते जा रहा है, वो अपने फोन पर ही चिल्लाने लगता है मनुष्य गेम ये सब तेरी वजह से हो रहा है, एटलीस्ट अब मेरे को कुछ हिंट तो दे कि मेरे को क्या करना है। एंड फोन सेंड पर डोयोन की बात सुन लेते हैं, उसके फोन पर उसी गेम की नोटिफिकेशन आ जाती है। पॉपअप में सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है तेरे पे एक भूतनी पटाई जा रही है चिलुए। डोयोन भैया अपना फोन उठाते हैं एंड उसमें उसको फिर से 4 चॉइसेस मिल जाती हैं। अगर तुमको सारी चॉइसेस पढ़नी है तो तुम पॉज करके पढ़ सकते हो बट ये नॉर्मल रोल प्ले गेम की तरह है। डोयोन को यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बेसिकली कोई ऐसा ऑप्शन जिससे भूतनी मैडम उससे इंप्रेस हो जाए एंड उनके दिल में डोयोन के लिए प्यार भर जाए। डोयोन एक गेमर है एंड हमको बताया जाता है कि उसने पहले भी ऐसे काफी सारे गेम्स खेल रखे हैं जिससे अब मेरे को डाउट हो रहा है कि क्या हमारा मेन कैरेक्टर सच में एक ठरकी है। एनीवेज भूतनी मैडम डोयोन को जंप स्केयर दे देती है एंड वो विंडो पर आकर कहती है तुम मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो, सिर्फ मैं ही दर्द में क्यों हूँ, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। एंड भाई भूतनी मैडम डोयोन की वैगनर के दरवाजे के शीशे को तोड़ने लगती है। हिम्मत दिखा डोयोन, जिंदा हो या मुर्दा है तो लड़की ही, तेरे को ये करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। डोयोन अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है एंड वो एक जेंटलमैन बनके अपनी अम्ब्रेला खोल के भूतनी मैडम को बारिश से बचा लेता है। वो भूतनी डोयोन को बहुत ज्यादा डेडली लुक देती है बट डोयोन कहता है मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई ठरकी नहीं हूँ, आपको शायद से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। हमको डोयोन का फोन दिखाया जाता है एंड उसने इस बार ऑप्शन 3 सिलेक्ट किया है जो कि है भूतनी मैडम को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ। डोयोन कहता है मेरे को पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है बट क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी, तुमको जहाँ भी उतरना होगा मैं तुमको वहां पर उतार दूंगा।
हमारे लौंडे ने हिम्मत करके भूतनी मैडम को आस्क आउट तो कर लिया है, बट अंदर से उसकी बहुत गंदी फट रखी है। डोइन अपने मन में कहता है अबे मेरे को घूर क्या रही है बे, कुछ तो बोल, मैंने गलत ऑप्शन तो सिलेक्ट नहीं कर लिया। भूतनी मैडम डोइन की तरफ बढ़ने लग जाती हैं, जो देख के डोइन की तशरीफ में 4 क्रैक्स और आ जाते हैं। तुम मेरे को देख सकते हो ए मिस भूतनी, मैं आपको देख सकता हूँ डेफिनेटली। एंड इतने में भूतनी मैडम डोइन को गले लगा लेती हैं एंड वो फिर से डोइन को गिरा के रोड पर लिटा देती हैं। भूतनी मैडम फिर से डोइन के ऊपर बैठ जाती हैं एंड आई गेस मरने से पहले भूतनी मैडम की फेवरेट पोजीशन मिशनरी रही होगी। एनीवेज मजाक से हट के वो रोना स्टार्ट कर देती है एंड कहती है प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे को यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जाना प्लीज, मैं और नहीं झेल पाऊंगी, प्लीज प्लीज मेरे को छोड़कर मत जाना। भूतनी मैडम फिर से क्यूट भूतनी में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड वो कहती हैं प्लीज दोबारा मेरे को कभी भी अकेला मत छोड़ना। एंड क्यूट भूतनी फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देती है। हमको सिस्टम के मैसेजेस दिखाए जाते हैं एंड डोइन ने बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया था। एज क्यूट भूतनी के दिल में डोइन के लिए अफेक्शन बढ़ चुकी है एंड धीरे धीरे करके वो इमोशनली भी स्टेबलाइज होती जा रही है। हमारे लौंडे को भी समझ में आ जाता है कि इस लड़की के साथ इसकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है कि मरने के बाद ये इमोशनली इस स्टेट में आ चुकी है। क्यूट भूतनी तो डोइन को छोड़ ही नहीं रही है, बट डोइन अपने हाथ का यूज करके उसके सर को थोड़ा साइड हटा देता है। हेलो हाँ पापा, मैं ये कह रहा था कि मेरे को 1-2 दिन के लिए गाड़ी की जरूरत है, मेरे को कहीं जाना है। वैसे ये जो NH2 वाला हाईवे वो सुनसान ही रहता है ना? हाँ ठीक है, ले जाइयो गाड़ी, क्या दिक्कत है, लेट्स गो। A few moments later. हैं अब किसका कॉल आ गया? ओह नो। हेलो हाँ मम्मी। समझ गए मम्मी, नहीं जा रहा मैं कहीं, रख लो आप गाड़ी रख लो, कहीं नहीं जा रहा मैं अब। एनीवेज डोइन एंड क्यूट भूतनी की लॉन्ग ड्राइव चालू हो जाती है, बट डोइन भैया को समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें क्या। एंड दूसरी तरफ भूतनी मैडम अभी भी रोने लग रही हैं। डोइन ये चेक करने के लिए कि आगे करना क्या है, अपना फोन उठाता है, बट फोन सेंड इज लाइक एफ यू बिच। एज सिस्टम ने डोइन को अब फ्री हैंड दे दिया है कि यहाँ से आगे जो कुछ भी करना है वो कंप्लीटली डोइन के हाथ में है। डोइन इज लाइक मेरा ही मत खराब था जो मैंने ये मनूस गेम डाउनलोड किया, अब मैं करूँ क्या। डोइन अपनी वैगनर के रेयर मिरर में देखता है एंड वो ट्रक कुन जिसने पिछली बार डोइन का गेम बजाया था वो डोइन की गाड़ी को ओवरटेक कर देता है। इससे हमें एक चीज बात चलती है कि जब डोइन मर के दोबारा से सुपरमार्केट में रिवाइव हुआ था तो उस टाइम पर टाइम भी रिवाइंड हुआ था। डोइन अपने मन में सोचता है कि ज्यादा देर तक हाईवे पर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मेरे को अपनी डेट अपने गेम पर कंप्लीटली फोकस करना चाहिए। डोइन अपनी गाड़ी को साइड में खड़ी करता है एज क्यूट भूतनी ने अपनी साइड वाला दरवाजा बंद नहीं किया है। डोइन कहता है लगता है तुम डोर क्लोज करना भूल गई है। अरे मैं भी कितना पागल हूँ, आप डोर क्लोज कैसे करोगी? मैं डोर क्लोज कर देता हूँ, मैं जस्ट तुम्हारी तरफ थोड़ा सा लीन करूंगा एंड अगेन मैं कोई ठरकी नहीं हूँ। डोइन क्यूट भूतनी की साइड लीन करके गाड़ी का दरवाजा बंद करता है, बट उसका पैर फिसल जाता है एंड डोइन भैया के सर की लैंडिंग होती है सीधा क्यूट भूतनी की गोदी में। हेलो पापा, मेरे को सच में गाड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप प्लीज मम्मी को मनाओ ना। डोइन को लगता है कि अब उसका मरना फिर से कंफर्म है। आज डोइन के इस मूव के बाद हमारी भूतनी काफी ज्यादा डिफेंसिव सी हो जाती है। भूतनी कहती है सो इसलिए तुम मेरे को राइड पर लेके आयो? हाँ। डोइन की फटना स्टार्ट हो जाती है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे से ये गलती से हो गया, मैं तो जस्ट गेट लगाना चाहता था। डोइन अपने दिमाग में कहता है तू तो गया बेटे, हाँ मैं हाईवे पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता हूँ ना, इसलिए मेरे को वो गेट लगाना था, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं तो जस्ट एक सीधा साधा गेमर हूँ जो बस पूरे टाइम यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग करता है। बट अगर तुम्हें मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील हुआ है तो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। डोइन फिर क्यूट भूतनी से पूछता है कि मैं गाड़ी यहाँ से निकाल लूं, यहाँ पर गाड़ी रखना सेफ नहीं है। एंड भूतनी मैडम डोइन को घूरना स्टार्ट कर देती हैं, जो देख के डोइन के तोते उड़ जाते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहेगी तो पेट्रोल ही बचेगी। एंड डोइन की बातों को सुन के भूतनी बहुत जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। भूतनी मैडम कहती है मेरे को बहुत ज्यादा रिलीव फील हो रहा है, मेरे को लगा था कि इतने टाइम बाद मैं जैसे एक इंसान से बात कर पा रही हूँ, वो भी एक ठरकी है, बट ऐसा नहीं है। एंड मेरे को राइड देने के लिए थैंक यू। मेरा नाम है योनहा एंड तुम्हारा नाम क्या है? हाँ चलो अब हमको भूतनी मैडम का नाम पता चल चुका है, अब मेरे को बार बार भूतनी मैडम नहीं कहना पड़ेगा। भूतनी मैडम का नाम है योन एंड सरनेम है हा, इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज। योन की बातों को सुन के डोइन फाइनली थोड़ा शांत होता है एंड वो कहता है मेरा नाम है डोइन चोई। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि डोइन की जी वैगन वैगनआर ने फिर से स्पीड पकड़ ली है एंड उसकी योन के साथ लॉन्ग ड्राइव फिर से स्टार्ट हो चुकी है। योन फिर से डोइन को थैंक यू बोलती है एज उसको लग रहा है कि डोइन बहुत ज्यादा बिजी आदमी है एंड स्टिल वो उसकी हेल्प कर रहा है। एंड असलियत में हमको पता है कि डोइन को उसकी मम्मी के घर जाना है, बट डोइन कहता है कोई चक्कर नहीं है, मैं तो वेला ही हूँ, यूट्यूबर्स पे कोई काम धंधा थोड़ी होता है। ये साला डोइन मेरे को रोस्ट कर रहा है क्या, हरामी कहीं का। एनीवेज योन कहती है मेरे को तो लगा ही था कि मैं दोबारा कभी किसी से बात कर भी पाऊंगी, मैं तो पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। एंड फिर हमारा लौंडा योन से पूछता है कि उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था एंड उसकी आत्मा रोड पर क्यों भटक रही थी। बट अगर तुम्हारे लिए ये पर्सनल चीज है तो तुमको इसके बारे में बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। योन कहती है कि उसको भी एक्चुअल में अच्छे से पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था, उसको बस इतना याद है कि उसको कोई अजनबी घसीट रहा था। एंड फिर योन की आंखें सीधे हाईवे के बीच में खुली थी। स्टार्टिंग में तो योन को लगा कि वो जिंदा बच गई एंड ये सोच के वो काफी ज्यादा
खुश हो गई थी। उसने हाईवे पर भागना स्टार्ट कर दिया इस डर में कि कहीं वो अजनबी उसका पीछा ना कर रहा हो। बट जैसे जैसे यौन आगे बढ़ती रही एंड टाइम बीतता गया, उसे समझ में आ गया कि वो जिंदा नहीं है। एज हाईवे पर उसने अनगिनत बार लोगों से मदद मांगी बट हर किसी ने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, एज ऑफ कोर्स वो लोग यौन की बातें सुन नहीं पा रहे थे। एंड भाई एक बार सोच के देखो कि ये कितना ज्यादा ट्रैजिक है। यौन ना जाने कितने टाइम से उसी हाईवे पर चलने लग रही है बट वो कहीं पर भी पहुंच नहीं पाती है। वो लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है तो कोई भी उसकी बात सुन ही नहीं पाता है। बेसिकली यौन एक इन्फिनिट लूप में फंस रखी थी एंड आई गेस अब तुमको समझ में आ गया होगा कि डोयन को देख के यौन इतनी ज्यादा खुश क्यों हो गई थी एंड उसने रोना स्टार्ट क्यों कर दिया था। यौन बताती है कि जब डोयन ने पहली बार उससे बात करना स्टार्ट किया तो यौन को इस चीज पर बिलीव ही नहीं हो पा रहा था। एंड भाई अगेन यौन की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। इस लड़की ने मरने के बाद भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर आया यार। यौन स्माइल करते हुए कहती है आई एम सॉरी, बट मेरे दिमाग में ये थॉट आ गया था कि शायद से मैं दोबारा से अपनी फैमिली को देख पाऊं एंड मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। यौन की बातों को सुन के डोयन को समझ में आ जाता है कि यौन कोई इविल स्पिरिट नहीं है, उसके साथ डेफिनेटली कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत सीन हुआ है। वो ये सोचने लग जाता है कि वो कैसे करके यौन को अच्छा फील करा सकता है। डोयन यौन की तरफ देखकर कहता है बट लेट्स से अगर तुम अपनी फैमिली से मिल पाई एंड वो तुम्हें बाकियों की तरह देख या सुन नहीं पाए फिर क्या? अगर ऐसा होगा तो कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारे साथ ही चिलैक्स कर लूंगी। डोयन कहता है हैं? ये कैसा रिएक्शन था? तुम मेरे को शर्मिंदा फील करा रहे हो। एनीवेज क्या तुम मेरा लास्ट मैसेज मेरी फैमिली को दे दोगे? एंड भाई रिस्पेक्ट प्लस प्लस फॉर डोयन, एज भाई एक बार भी नहीं सोचता है एंड कह देता है बिल्कुल। डोयन भाई लड़की की मदद करने के लिए तो मान गए हैं बट जैसे ही अपनी मम्मी के घर जाएगा तब शुरू होगा असली रेसलमेनिया। डोयन की बहुत ज्यादा गंदी सुताई होने वाली है। ऑल्सो इस पॉइंट पर डोयन को कुछ भी अंदाजा नहीं है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। क्या यौन सच में एक भूत है या फिर ये कोई गेम चल रहा है या फिर क्या सीन है, पता ही नहीं है। डोयन के दिमाग में इस टाइम पर काफी सारे सवाल हैं बट वो अपना मोमेंट खराब करना नहीं चाहता है एज फाइनली यौन खुश लग रही है। एंड इस टाइम पर डोयन का गोल है यौन को कैसे भी करके उसकी फैमिली से मिलवाना। वो लोग तो मोस्ट प्रोबेबली उसको देख नहीं पाएंगे बट एटलीस्ट यौन को अपनी फैमिली को देख के कुछ हद तक शांति मिल पाएगी। तभी डोयन की नजर उसके फोन पर पड़ती है जिस पर उसी गेम की नोटिफिकेशन आ रखी है कि बेटा आपकी भूतनी मैडम के साथ डेट होने वाली है। डोयन अपने दिमाग में कहता है डेट खत्म हो रही है बट इतनी जल्दी कैसे? एंड तभी हमको दिखाया जाता है कि सनराइज होने लगता है एंड यौन गायब होने लगती है। एंड इस टाइम पर हमको पता चलता है कि यौन सिर्फ रात के टाइम पर ही होश में रहती है, सुबह होते ही वो काइंड ऑफ गायब हो जाती है। यौन चिल्लाकर कहती है मेरे को पता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मांग रही हूँ बट क्या तुम कुछ टाइम तक मेरी हेल्प कर सकते हो? एंड भाई हमारा लौंडा कहता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे को तो वैसे भी कल घर जाना है, आज रात तो मैं कंप्लीटली फ्री ही हूँ। वैसे भी आई थिंक हम ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाए इसलिए आज रात को यहीं पर दोबारा मिलते हैं। यौन डेफिनेटली डोयन की बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई है एज 2 दिन अकेले रह के लोगों का दिमाग खराब होने लगता है। एंड यौन तो ना जाने कितने टाइम से उसी हाईवे पर अकेले भटक रही है। वो कहती है फॉर श्योर आज रात को यहीं पर मिलते हैं। यौन कंप्लीटली गायब हो जाती है एंड डोयन के फोन पर फिर से उसी भूत या सिस्टम की नोटिफिकेशंस आने लग जाती हैं। डोयन का यौन के साथ रोमांस स्कोर 0 से 80 पर पहुंच गया है। वाओ। एंड उसकी रोमांस रैंक आई है B-। ऑल्सो उसको 4 LP भी मिले हैं एंड ऑल्सो LP शॉप भी अनलॉक हो चुकी है। अब ये सब क्या बंड खराब है ये हमको धीरे धीरे करके पता चलेगा। डोयन भी अपना मत्था पटकने लगता है, उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या बवाल चल रहा है। वो यही सोच रहा है कि भाई कोई तो मेरे को समझा दो कि मेरे साथ चल क्या रहा है। एंड तभी डोयन के फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आती है एंड उसे साकजे का एक मैसेज आ जाता है जो कि उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुला रहा है। ये मैसेज पढ़ते ही डोयन अपनी वैगना भगा लेता है एंड वो फिर से साकजे को कॉल लगाने की कोशिश करता है बट स्टिल अभी भी उसका नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर ही बता रहा है, जो सुन के डोयन का दिमाग हिल जाता है। एज लिटरली कुछ सेकंड्स पहले उसको साकजे का मैसेज रिसीव हुआ है तो इतनी जल्दी उसका नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर कैसे जा सकता है? वेल डोयन भाई आपको ये वाले टैक्टिक्स पता नहीं है, ये सेम चीज मेरी कॉलेज में भी होती है। मेरे डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर प्रॉपर्ली 5G नेटवर्क आता है एंड बिल्डिंग के अंदर घुसते ही नेटवर्क कंप्लीटली छूमंतर हो जाता है। एनीवेज नेक्स्ट सीन में डोयन साकजे के अपार्टमेंट की पार्किंग में अपनी वैगना पार्क कर देता है एंड वो साकजे के अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। वो साकजे को आवाज देता है एंड उसके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई कुछ तो गलत सीन है, अपार्टमेंट का दरवाजा कैसे खुल रखा है। डोयन साकजे के सेटअप के सामने पहुंचता है एंड वहां पर बहुत सारी क्राइम से रिलेटेड न्यूज कटिंग्स लग रखी हैं। ऑल्सो साकजे की टेबल पर एक पेपर पड़ा हुआ है जो कि यौन का ही मिसिंग पर्सन नोटिस है जिसे यौन के घर वालों ने छपवाया होगा। इस नोटिस में हमें यौन के बारे में कुछ और चीजें पता चलती हैं एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब यौन जिंदा थी तब वो एक कैफे में काम करती थी एंड वो रात की 9 बजे अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर वापस जा रही थी बट वो अपने घर कभी वापस पहुंच ही नहीं पाई। डोयन वो पेपर उठा लेता है बट भैंस की आंख नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि डोयन के पीछे एक और भूतनी खड़ी हुई है जिसने खरगोश वाला मास्क पहन रखा है बट डोयन को कुछ भी होश नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यौन का मिसिंग पर्सन नोटिस साकजे के पास क्या कर रहा है। साकजे तो पूरे दिन बस घर में घुस के गेम्स खेलता रहता है ना, तो ये पूरा बंड खराबा क्या है। फाइनली डोयन के छोटे दिमाग में बत्ती जलती है एंड वो ऑब्जर्व करता है कि साकजे के सेटअप में जितनी भी न्यूज सेटिंग्स लग रखी हैं वो सारी की सारी मर्डर्स एंड मिसिंग लोगों के बारे में है। ऑल्सो यौन ने भी तो ये बताया था कि उसे किसी स्ट्रेंजर ने मार दिया था। डोयन सोचने लग जाता है कि क्या ये सब कोई ग्रुप कर रहा है या इसके पीछे कोई सीरियल किलर है, यहाँ पर चल क्या रहा है। एंड अब जाके हमारे डोयन भैया को कंप्लीटली भरोसा हो जाता है कि यौन किसी गेम की कैरेक्टर वगैरह नहीं है, वो एक्चुअल में एक इंसान थी जिसे किसी बंदे ने बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार दिया था। बेसिकली डोयन एक आत्मा के साथ डेट पर होके आया है। तभी हमारे लड़के को साकजे की टेबल पर एक नोटबुक रखी हुई मिलती है, वो उसे खोलता है एंड उसमें साकजे ने इसी गेम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं। सबसे पहली चीज है कि भूत जो होते हैं वो उसी जगह के आसपास भटकते हैं जहां पर वो मरे थे जब तक उनकी बॉडी के रिमेन्स एग्जिस्ट करते हैं। सो इसीलिए यौन उस हाईवे पर अटक रखी है एज की बॉडी हाईवे के आसपास ही एंड जब तक रिचुअल्स वगैरह करके
करके यौन की बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है जब तक यौन फ्री नहीं कर सकती है, एंड वो उस हाईवे से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। सेकंड पॉइंट ये है कि सुबह होते जितनी भी आत्माएं होती हैं वो सब की सब गायब हो जाती हैं एज पॉजिटिव एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वेल एक सेकंड, अभी दिन का टाइम चल रहा है एंड डोइन तो अपनी मस्ती में है, बट उसके पीछे अभी भी वो खरगोश वाली भूतनी है। मेरा कैसे कि उस खरगोश वाली भूतनी की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो दिन में भी एग्जिस्ट कर सकती है। तीसरा पॉइंट है कि तुम चाहे जो कर लो, तुम इस गेम को अनस्टॉल या डिलीट नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास बस एक ही तरीका है, तुमको इस गेम में आगे बढ़ना ही पड़ेगा एंड तुमको जस्ट भूतों के दिल में अपने लिए प्यार बढ़ाते हुए जाना है। डोइन कम्युनिटी साकजे की नोटबुक में घुस रखा है एज भाई फाइनली उसको कुछ जवाब मिल पा रहे हैं, बट तभी की तभी पूरी बिल्डिंग में फायर अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है एज खरगोश वाली भूतनी ने साकजे के पूरे अपार्टमेंट में ही आग लगा दिया है। भाई डोइन इज डेफिनेटली कुक्ड, लाइक लिटरली। एंड भाई खरगोश वाली भूतनी किस तरह की पोएम गाना स्टार्ट कर देती है। Ring around the rosy, a pocket full of posy, ashes, ashes। तभी डोइन के फोन पर नोटिफिकेशन आती है कि खरगोश वाली भूतनी का मत्था खराब हो रखा है, बेटा डोइन भागो। डोइन इज लाइक मैं जहां जाता हूँ मेरे एल कैसे लग जाते हैं भाई। नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि खरगोश वाली भूतनी ने गैस ही खुली छोड़ दिया है, जिससे साकजे के अपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा धमाका ही हो जाता है। पर्सल पता नहीं कैसे डोइन उस वाले ब्लास्ट को सर्वाइव कर गया, बट वो काफी ज्यादा जल गया है एंड उसके सामने साकजे की नोटबुक भी जल रही है। बट डोइन को उस वाली नोटबुक का काफी आगे का पेज दिख जाता है जिस पर लिखा हुआ है आई एम सॉरी डोइन मेरे भाई, बट प्लीज मेरी मदद कर दे। जिससे पहले डोइन कुछ भी सोच समझ पाता, खरगोश वाली भूतनी एक टूटा हुआ बेसबॉल बैट लेके उसके सामने आ जाती है एंड उस बैट को वो डोइन की खोपड़ी में घुसा देती है एंड डोइन को मारते टाइम वो कहती है सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है। डोइन यहाँ पर मर जाता है, बट पहले की तरह टाइम रिवर्स हो जाता है एंड डोइन अपनी वैगनर में पहुंच जाता है जो की पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है एंड ही इज लाइक भाई कहां फंस गया हूं मैं। वो फिर से साकजे को कॉल बनाने का ट्राई करता है, बट अब तक डोइन के अलावा सबको समझ में आ चुका है कि साकजे का नंबर इस जन्म में तो मिलने वाला नहीं है। डोइन काफी टाइम तक उसी पार्किंग लॉट में बैठा रहता है एंड एट दिस पॉइंट वो अपने आप से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है एज उसे साकजे के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, बट उसे यौन की फैमिली का एड्रेस साकजे के कागजातों में मिल चुका है, बट स्टिल डोइन यहाँ पर बैठ कर टाइम वेस्ट करने लग रहा है। भाई वैसे मेरी हिंदी कितनी ज्यादा बेटर होती जा रही है, कागजातों लेट्स गो। बट यार इस पॉइंट तक डोइन ने काफी सारी चीजें कंक्लूड कर ली हैं। फर्स्ट ये कि तुम इस वाले गेम से कुछ भी करके अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। इवन डोइन ने अपना फोन भी फेंक दिया था, स्टिल उसका फोन अपने आप उसके पास वापस आ गया। भाई ये वाला फीचर कुछ ज्यादा तगड़ा नहीं है। अभी तक तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो ड्रीम लाइफ है, इस वाले गेम में दिक्कत क्या है। मस्त सुंदर सुंदर भूतनियों को डेट करो, उनको मुक्ति दिलाओ एंड इस प्रोसेस में अगर तुम मर भी गए तो तुम दोबारा जिंदा हो जाओगे। वेल ऐसा नहीं है, इस गेम में तुम्हें लिमिटेड लाइफ्स मिलती हैं। अभी हमको बताया नहीं गया है, बट मैंने काउंट करा एंड आई गेस डोइन के पास टोटल 10 लाइफ्स हैं एंड वो बार ऑलरेडी मर चुका है एंड उसके 2 हार्ट्स कम हो चुके हैं। बेसिकली अगर वो 8 बार और मर गया तो डोइन का खेल खत्म है। डोइन को भी ये चीज समझ में आ जाती है एंड ये सोचिए उसकी फट जाती है, बट उसके दिमाग में अभी भी वही साकजे की नोटबुक चल रही है एज उस नोटबुक में साकजे ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं जिन्हें डोइन के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वो साकजे के अपार्टमेंट में वापस जाना नहीं चाहता है एज अगर वो वहां पर वापस गया तो खरगोश वाली भूतनी उसको फिर से पेल देगी एंड डोइन एक स्टेप और क्लोज पहुंच जाएगा अपनी मौत के। तभी डोइन को यौन से करा हुआ प्रॉमिस याद आता है कि वो उसे उसकी फैमिली से मिलाकर रहेगा। डोइन अपने मन में कहता है यहाँ बैठ रहने से कुछ नहीं होगा, मेरे को अपना प्रॉमिस पूरा करना ही होगा। नेक्स्ट सीन हमको दिखाया जाता है कि डोइन उस एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पर यौन की फैमिली रहती है। वेल रहती थी, एज एक आंटी उसको बताती है कि यौन के पापा एंड उसकी छोटी बहन 1 साल पहले यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। डोइन आंटी से पूछता है कि वो लोग अब कहाँ रहते हैं, बट आंटी को ये बात पता नहीं है एंड वो डोइन को भी ये रेकमेंड करती हैं कि वो उनको ना ढूंढे एज यौन के पापा यौन के गायब होने के बाद से ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। आंटी वहां से चली जाती हैं एंड अब डोइन को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई करना क्या है। उसने सोचा था कि आज रात को यौन को यहाँ पर लेके आ जाएगा, उसको उसकी फैमिली से मिलवा देगा एंड उसकी छुट्टी हो जाएगी, बट अब तो कुछ और ही चक्कर बन चुका है। डोइन ये सब सोच के टेंशन ले ही रहा था, तभी अचानक से उसको उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है एंड तुमको मम्मी लोगों का पता ही है, डोइन की मम्मी उसको डांटना स्टार्ट कर देती है एंड वो कहती है कहाँ है तू कमीने, तेरा भाई ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका है, तेरे पापा भी रास्ते में है, कहाँ है तू। डोइन कहता है मेरी बात समझिए मम्मी, मेरे को सच में बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, मैं कल पक्का आपसे आके मिलता हूँ। इतने में डोइन की नजर यौन के मिसिंग पोस्टर पर पड़ती है जो कि एक पोल पर चिपक रखा है। सॉरी मम्मी मैं आपको थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ एंड इतना बोल के डोइन अपनी मम्मी का कॉल काट देता है एंड अब जाके डोइन को हिट करता है कि नोटबुक में तो लिखा हुआ था कि आत्माएं सुबह होते ही गायब हो जाती हैं। फिर वो खरगोश वाली भूतनी दोपहर के टाइम में साकजी के अपार्टमेंट में क्या कर रही थी। डोइन अपने दिमाग में कुछ तो कोडिंग वगैरह करता है एंड वो इस कंक्लूजन पर पहुंच जाता है कि अगर उसको यौन की बॉडी मिल जाए तो फिर शायद से यौन फ्रीली मूव कर पाएगी एंड सुबह होने के बाद भी यौन फिर गायब नहीं होगी। वो अपनी वैगनर की तरफ जाने लगता है एज उसने फाइनली कुछ तो प्रोग्रेस की है। वो अपने दिमाग में यही सोचता है कि आज रात वो यौन से डायरेक्टली उसकी बॉडी के बारे में पूछ लेगा एंड फिर शायद से वो यौन को उसकी फैमिली से मिलवा पाए। डोइन अपनी गाड़ी में बैठता है एंड ऑलरेडी शाम हो चुकी है, जिसका मतलब है कि वो अपनी सेकंड डेट के लिए लेट होने वाला है। हमको रात का सीन दिखाया जाता है एंड यौन उसी हाईवे पे बैठ के डोइन का वेट करने लग रही है। तभी अचानक
से उसको डोयन की वैगनर आते हुए दिखती है, बट डोयन यॉन के लिए नहीं रुकता है, वो अपनी वैगनर को भगा लेता है। वेल, अपना लड़का डोयन बुरे दिल का बंदा नहीं है। वैगनर गाड़ी ही इतनी गोटेड है कि हर चौथे बंदे पर वैगनर होती है। यॉन को भी समझ में आ जाता है कि वो डोयन की गाड़ी नहीं थी, एंड वो अपने आप से कहने लगती है कि डोयन ऐसा नहीं है एंड मेरे को इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। यॉन फिर से रोड पे बैठ जाती है एंड कुछ घंटे बीत जाते हैं, इवन बारिश आना भी स्टार्ट हो जाती है, बट डोयन नहीं आता है। एट दिस पॉइंट यॉन के दिमाग में यही चल रहा है कि उसको फिर से अकेला रहना पड़ेगा, एंड वो रोना स्टार्ट कर देती है। बट तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, तुम ठीक तो हो ना? डोयन छाता लेके आ जाता है एंड वो कहता है आई एम सॉरी, मैं पहले से लेट हो गया था एंड ऊपर से ट्रैफिक जाम भी लग गया। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ जाती है, तुम दोनों की मिडनाइट डेट स्टार्ट होती है। यॉन कहती है मेरे को लग रहा था कि तुम नहीं आओगे। आई एम सॉरी यॉन, अगली बार मैं पक्का टाइम से पहले आऊंगा। डोयन की वैगनर फिर से चल पड़ती है एंड डोयन नोटिस करता है कि यॉन उसकी तरफ देख नहीं रही है। डोयन कहता है तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं पा रही हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। बट जैसे डोयन कहता है मैं आज तुम्हारे घर गया था, यॉन डोयन की तरफ देखकर कहती है सच में मेरी फैमिली कैसी है? क्या तुमने उनसे मेरे बारे में बात की? वेल, एक्चुअल में तुम्हारी फैमिली वहां से 1 साल पहले मूव आउट कर गई थी एंड अब वहां पर कोई और रहता है। ओके, लगता है मैंने बेफालतू में तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा दिया। अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है यॉन, मैं तुम्हें बताया ना कि हम यूट्यूबर्स पर कोई भी काम धंधा नहीं होता है। कमीने, डोयन कहीं के गुद्दी चटका दूंगा मैं तेरी। एनीवेज, डोयन कहता है आई गेस हमको किसी शांत जगह पर बैठ के बात करनी चाहिए, हमको इस टाइम पर एक प्लान की जरूरत है। हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, हम या तो तुम्हारी फैमिली को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर हम पुलिस की भी हेल्प ले सकते हैं। बट जो भी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमें उसे शांति से सोच समझ के लेना चाहिए। बट हाँ यॉन, तुम टेंशन मत लेना एंड मेरे ऊपर कभी डाउट मत करना, मेरे से जो पाएगा मैं वो सब कुछ करूंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। यॉन सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बट वो कहती है मैं सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ डोयन, बट मैं क्या तुमसे एक चीज पूछ सकती हूँ? तुम मेरी हेल्प करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं तुमको बदले में कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, तुम चाहो तो तुम मेरे को इजिली इग्नोर कर सकते हो। डोयन अपने दिमाग में कहता है क्योंकि मेरे को ये भूतनी का मनूस गेम डिलीट करना है, बट मैं ये तुमको कैसे बताऊं यार? डोयन कुछ तो जवाब देने वाला होता ही है, तभी उसके फोन पर उसी गेम की नोटिफिकेशन आ जाती है जहां पर उसको 2 ऑप्शंस मिल रखे हैं इस वाले सवाल का जवाब देने के। ऑल्सो तभी के तभी 10 सेकंड्स का टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। डोयन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एंड टाइम निकलती जा रहा है एंड टाइमर खत्म होने से कुछ सेकंड्स पहले डोयन कह देता है क्योंकि तुम मेरे टाइप की लड़की हो। हैं? लाइक तुमको भूत वगैरह पसंद है क्या? ये कोई तुम्हारी फैंटेसी है क्या? डोयन कहता है ना ना ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट कि मैं किसी सुंदर लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता हूँ एंड मैं यहाँ पर कुछ भी गलत मीन करना नहीं चाहता हूँ, बट जब मैं तुमको पहली बार देखा था तुम मेरे को बहुत ज्यादा सैड लगी थी। यॉन कहती है अच्छा फिर तुम मेरे को यहाँ पर लेके क्यों आए हो? हमको दिखाया जाता है कि डोयन अपनी गाड़ी को लेके ओयो के सामने पहुंच गया एंड तभी हरामी गूगल मैप्स कहता है आप अपनी लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं। डोयन भाई आप एग्जैक्टली क्या करने का प्लान कर रहे हो? जो भी हो आई एम अप फॉर इट, बस मानवा में दिख जाना चाहिए। एनीवेज डोयन अपनी वैगनर को ओयो के सामने पार्क कर देता है एंड एक्चुअल में उसने जीपीएस में कैफे की लोकेशन डाली थी, बट इस वाले कैफे के जस्ट साइड में ही एक होटल खुल रखा है। यॉन कहती है आई एम सॉरी बट उस होटल को देख के मेरे को लगा कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए मेरे से कोई फेवर मांगने वाले हो। आफ्टर ऑल मैं कंप्लीटली तुम पर ही डिपेंडेंट हूँ, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरे को हमेशा उसी हाईवे पर भटकना पड़ेगा। डोयन कहता है नो वे, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ यॉन, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। यॉन जस्ट मजाक कर रही थी यार, लड़की को डोयन की टांग खींचने में बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं वैसे हर एक चीज में डबल मीनिंग बातें कैसे निकाल लेता हूँ यार, तुम मानो ना मानो टैलेंट तो थोड़ा है। यॉन की बातों को सुन के डोयन कहता है क्या तुम प्लीज मेरे से मजे लेना बंद कर सकती हो यॉन प्लीज? यॉन कहती है सॉरी बट तुम्हारे साथ सच में मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है डोयन। हमारा अजीब सा कपल कैफे के सामने पहुंच जाता है एंड कैफे बंद पड़ा हुआ है। डोयन कहता है अब क्या करना है? मैं सोचा था कि हम यहाँ पर शांति से बैठ के बात कर पाएंगे, लगता है हमको कहीं और जाना पड़ेगा या फिर हम कल की तरह गाड़ी में बैठ के भी बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पर यॉन कहती है आई थिंक हम इस होटल में रुक सकते हैं, रूम में हम लोग प्राइवेटली अच्छे से बात कर पाएंगे। यॉन की बात सुनकर डोयन काफी सरप्राइज हो जाता है, बट आई एम श्योर कि अंदर से बहुत ज्यादा खुश है। यॉन एंड डोयन होटल में एक कमरा ले लेते हैं एंड रूम में एंटर करते ही यॉन बच्चों की तरह बेड पर कूद जाती है। यॉन को पूरे 2 सालों के बाद बेड पर लेटने का मौका मिल रहा है एंड लड़की सच में बहुत ज्यादा खुश है। यॉन को देख के डोयन भी स्माइल करने लगता है एंड वो कहता है वेट तुम यहाँ पर जस्ट बेड पर लेटने के लिए आई हो ना? डोयन भाई जो भी लोग ओयो में जाते हैं वो लोग बेड पर लेटने के लिए जाते हैं आई गेस। एनीवेज यॉन कहती है तुम कुछ दिनों तक सड़क पर सो के देखो, तुमको तब समझ में आएगा कि मैंने बेड को कितना ज्यादा मिस किया है। एंड भाई मजाक सेट के सच में आत्मा बनने के बाद यॉन ने कुछ ज्यादा ही सहा है, एज इससे ना कोई बात करने वाला था ना ये कुछ कर सकती थी, इसने बस रोड पर सो के ही अपना टाइम निकाला होगा। यॉन कहती है कि मैंने भागने का बहुत ट्राई किया बट मेरे को जस्ट एंडलेस हाईवे ही दिखता था, मैं कभी भी उस हाईवे से आगे बढ़ ही नहीं पाई, मेरे को रोड पर ही सोना पड़ता था एंड रात में वो बदतमीज हिरन और मेरा दिमाग खराब करते थे। हिरन बोला क्या किसी ने? नहीं भाई यहाँ पर हिरन कौन बोलेगा, यहाँ पर हिरन कहाँ से आए? आप जाइए, अब तक तो बिग बॉस का नया सीजन स्टार्ट हो गया होगा। एनीवेज कहानी पर वापस आते हैं। यॉन डोयन से कहती है तुम भी आगे बेड पर लेट लो ना। डोयन कहता है मैं सिचुएशन को और ज्यादा वियर्ड नहीं बनाना चाहता हूँ। डोयन भाई क्या कर रहा है यार, इतना बड़ा फंबल कैसे कर सकता है बे? यॉन कहती है बट क्यों, बेड सच में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। डोयन टॉपिक चेंज कर देता है एंड कहता है कि उसको रिसेंटली पता चला है कि जिन भी आत्माओं की बॉडीज अभी तक लोगों को मिली नहीं है वो आत्माएं सुबह होते ही डिसअपेयर हो जाती हैं। वो यॉन को उसी का मिसिंग पोस्टर दिखाता है एंड बताता है कि उसने आज यॉन के काफी सारे नेबर से बात की थी एंड इवन उसने पुलिस को भी कॉल लगाया था एंड उन सब के हिसाब से यॉन अभी तक मिसिंग है, जिसका मतलब है कि यॉन की बॉडी अभी
तक किसी को भी मिली नहीं है। एंड अब डोइन यॉन से सीरियस होकर पूछता है कि मेरे को बताओ कि तुम्हारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। मेरे को कुछ सब कुछ ढंग से याद तो नहीं है, बट मेरे को जितना याद है मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ। एंड फिर यॉन बताने लगती है कि वो मरी कैसे थी या फिर उसे मारा कैसे गया था। यॉन बताती है कि वो एज यूजुअल कॉफी शॉप में काम करके आ रही थी, तभी बहुत स्पीड में गाड़ी आई एंड उसने यॉन को ठोक दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि यॉन को कुछ भी सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिल पाया। जिस बंदे ने यॉन को अपनी गाड़ी से उड़ाया था वो अपनी रोल्स रॉयस से बाहर आता है एंड यॉन बताती है कि उसमें से बहुत ही ज्यादा शराब की बदबू आ रही थी। वो बंदा बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है एंड वो किसी से कॉल पर बात कर रहा है, बट वो पीछे मुड़ के देखता है एंड वो नोटिस कर लेता है कि यॉन अभी भी जिंदा है। एंड ये बंदा जो भी है ये कमीना यॉन को जिंदा देख के उसकी तरफ आता है एंड उसका गला दबाना स्टार्ट कर देता है, जिससे यॉन बेहोश हो गई थी। इसके बाद यॉन की आंखें इसी बंदे की गाड़ी में खुलती हैं एंड यॉन बताती है कि जिस बंदे ने यॉन को मारा था उसके हाथ पर एक रोज का टैटू है। ऑल्सो यॉन ने दोबारा बेहोश होने से पहले बाहर देखा था एंड उसे एक अबैंडन्ड वेयर हाउस एंड काफी सारे शिपिंग कंटेनर्स दिखे थे। एंड इसके बाद उस बंदे ने यॉन के साथ क्या किया ये यॉन को याद नहीं है। अपने दिमाग पर जोर मत डालो प्लीज, मैं समझ सकता हूँ कि इसके बारे में सोचना ही तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एनीवेज वो कमीना जिसने तुम्हारी जान ली, तुम उसे जानती हो? यॉन कहती है नहीं, मैंने उसे उस रात से पहले कभी भी नहीं देखा था। डोइन अपने दिमाग में एक कंक्लूजन बना लेता है कि वो बंदा शराब पी के ड्राइविंग कर रहा होगा एंड एक्सीडेंट करने के बाद वो पैनिक करने लग गया होगा एंड इसलिए उसने यॉन को जान से मार के उसकी बॉडी को कहीं छुपा दिया। डोइन खड़ा हो जाता है एंड कहता है सबसे पहले हम उस वेयरहाउस का पता लगाएंगे सैटेलाइट इमेजेस का यूज करके। अगर हमें वो वेयरहाउस मिल गया तो हो सकता है हमें तुम्हारी बॉडी भी मिल जाए। तुम चिंता मत करो यॉन, मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगा। उस बंदे को अपनी करतूतों की सजा मिल के रहेगी। एनीवेज अगर इस सब में हम तुम्हारी फैमिली को भी इंक्लूड कर लें तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो मैं अपनी किसी फैमिली मेंबर का फोन नंबर या ईमेल वगैरह याद है बाय एनी चांस? यॉन कहती है बहुत टाइम हो चुका है, मेरे को याद नहीं है। एंड अगर मेरी फैमिली ने मूव ऑन कर लिया हो एंड उन्होंने मेरे को ढूंढना बंद कर दिया हो, फिर दोबारा से मेरे बारे में सुन के उन्हें बस तकलीफ ही होगी। डोइन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने मेरे को बताया कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ढूंढने का बहुत ज्यादा ट्राई किया है एंड वो लोग तुम्हारे पुराने घर से शिफ्ट भी सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि उस घर में रह के उनको तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती थी। मैं तुम्हारे बहुत सारे पड़ोसियों से बात की एंड हर किसी ने मेरे को यही बताया कि तुम्हारी फैमिली एक बहुत ही ज्यादा प्यारी एंड लविंग फैमिली थी। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी फैमिली आज भी तुम्हें मिस करेगी एंड यॉन उन्हें भी क्लोजर की जरूरत है। एंड तुम किसी भी चीज की टेंशन मत लो। इवन एक बार को मान भी लेते हैं कि तुम्हारी फैमिली मूव ऑन कर चुकी है, तो जैसे हमको ये पता चलेगा हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे एंड तुम्हारे साथ मैं तो हमेशा हूँ ही। डोइन की बातों को सुनकर यॉन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वो स्माइल करते हुए कहती है तुमने सच में इतने सारे लोगों से मेरे लिए बात की, दैट्स एक्चुअली वेरी स्वीट डोइन। एंड अगेन थैंक यू मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। एंड आई थिंक कॉल वगैरह करने से पहले हमको पहले मैसेज करके देख लेना चाहिए। हमको डोइन का फोन दिखाया जाता है एंड यॉन का डोइन के लिए अफेक्शन लेवल ऊपर जा चुका है एंड अब यॉन ने डोइन को लाइक करना भी स्टार्ट कर दिया है। हमको 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है एंड हमारे लौंडे ने यॉन के पापा का कॉन्टैक्ट निकाल लिया है लिंक्डइन का यूज करके एंड यॉन के पापा का नाम है बॉम्टेहा। ये बात सुनते यॉन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड वो डोइन का फोन देखने के लिए उसके ऊपर जंप ही लगा देती है, जिसकी वजह से ये दोनों फिर से एक चटपटी पोजीशन में आ जाते हैं। एंड डोइन का रिएक्शन देख के यॉन हंसना स्टार्ट कर देती है एंड कहती है तुम ये अजीब सा मुंह क्यों बना रहे हो? हाँ, डोइन कहता है क्योंकि तुम जितनी लगती नहीं हो, तुम उससे काफी ज्यादा भारी हो। वेल आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड, डोइन एंड यॉन एक दूसरे को टच कर सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एनीवेज यॉन फिर से डोइन से मजे लेना स्टार्ट कर देती है। यॉन को सच में बहुत ज्यादा मजा आता है डोइन की टांग खींचने में। यॉन कुछ तो और क्रेजी कहने वाली थी बट डोइन उसका मत्था पकड़ के उसे साइड कर देता है। मैं तुमसे कहा था ना यॉन, मेरे साथ ऐसे मजाक मत किया करो। यॉन कहती है मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं गलती से स्लिप हो गई थी। डोइन कहता है एनीवेज मैं जा रहा हूँ नहाने, मैं 2 दिनों से नहाया ही नहीं हूँ एंड आई डोंट वांट कि मैं तुम्हारे पापा के पास इस कंडीशन में जाऊँ, वो बदबू की मारी बेहोश हो जाएंगे। एंड जब तक तुम ये सोच लेना कि तुम अपने पापा से मिलने के बाद तुम उनसे क्या बात करने वाली हो। डोइन नहाने चले जाता है एंड यॉन अपना मस्त फैल फूट के बेड पर लेट जाती है एंड लड़की इस टाइम पर भी डोइन के बारे में सोचने लग रही है एंड वो अपने मन में कहती है काश सुबह हो ही ना एंड मैं डोइन के साथ ही रह पाऊं। हमको हमारे लॉन्डे को दिखाया जाता है जो कि शावर लेने लग रहा है एंड अपने एंड यॉन के मोमेंट के बारे में सोच के डोइन भी ब्लश करने लग रहा है। तभी अचानक से डोइन का फोन बजता है, यॉन उसे चेक करने के लिए जाती है एंड हमें दिखाया जाता है कि डोइन के फोन पर सागजे की कॉल आ रही है। नेक्स्ट सीन में हमको सागजे को दिखाया जाता है जो कि किसी अबैंडन्ड बिल्डिंग में बैठा हुआ है एंड वो बहुत ज्यादा डेस्परेटली कहता है प्लीज डोइन मेरे भाई प्लीज कॉल उठा ले। इतने में सागजे को उसके पीछे से आवाज आती है डार्लिंग तुम क्या कर रहे हो? एंड तुम सागजे का चेहरा देखो भाई, इसकी क्या हालत हो गई है। सागजे पीछे मुड़ के देखता है एंड एक भूतनी स्पाइडरमैन बन के सागजे के पीछे खड़ी हुई बैठी हुई, क्या कहूं मैं इसे। एंड ये इस भूतनी की बॉडी पर स्पाइडर स्क्रॉल करने लग रही है एंड इसकी चेस्ट के आर पार शायद से एक रॉड भी हो रखी है एंड ये स्पाइडरमैन वाली भूतनी कहती है डार्लिंग तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो कहा था कि मैं तुमको बहुत ज्यादा सुंदर लगती हूँ, हमको तो डेट पर जाना था ना। सो तुम भाग क्यों रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम भाग क्यों रहे हो? भाई एक तरफ डोइन जीवन के मजे लेने लग रहा है, बार बार यॉन उसके ऊपर बैठ जाती है एंड दूसरी तरफ सागजे के इतने गंदे वाले लग रखे हैं। भाई कहीं वो राशि एंड हॉरोस्कोप वाला सिस्टम सही तो नहीं होता? अगर वो सही होता है तो डेफिनेटली सागजे के ऊपर इस टाइम पर 7.5 ही चल रखी है। मेरे को पहले लगा था कि उस खरगोश वाली भूतनी ने सागजे का गेम बजा दिया होगा एंड सागजे तो अब तक मर ही गया होगा, बट एटलीस्ट वो जिंदा है। अब मेरे को ये जानने में इंटरेस्ट है कि सागजे की कितनी लाइफ बची हुई है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि डोइन नहा धो के बाहर आ चुका है एंड अब वो बार बार सागजे को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा है बट अब फिर से उसको कॉल नहीं लग पा रहा है। यॉन कहती है लगता है किसी इंपॉर्टेंट इंसान का कॉल था। आई एम सॉरी, मेरे को तुमको पहले ही बता देना चाहिए था। कोई बात
बात नहीं यॉन, आई एम श्योर कि वो दोबारा कॉल कर लेगा। हमको थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है एंड यॉन डोइन से पूछ रही है तुमको जमीन पर सोना अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है? नहीं, मेरे को इसकी आदत हो रखी है। एज काफी बार स्ट्रीम करते रहते मेरी बैक में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है एंड फिर मैं जमीन पर ही सोता हूँ अपने बैक पेन को फिक्स करने के लिए। यॉन तभी कहती है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकती हूँ, तुमको ये आत्मा वगैरह कब से दिख रही है? तुमने मेरे को बताया था कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुम अपने घर जा रहे थे, तो क्या तुम्हारे घर में कोई शामन वगैरह है? शामन बेसिकली प्रीस्ट की तरह होते हैं जो कि श्राइन वगैरह में रहते हैं एंड लोग शामन वगैरह के पास में अपनी सुपरनैचुरल प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं। डोइन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई शामन वगैरह नहीं हूँ, मैं तो जस्ट एक नॉर्मल सा स्ट्रीमर हूँ जो कि अपने कमरे में बैठ के जस्ट गेम्स खेलता है एंड तुमसे मिलने से पहले मेरा किसी भी आत्मा के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं हुआ था। तुम ही वो पहली भूत हो जिसे मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। सो तुमको अचानक से आउट ऑफ नोवेयर भूत दिखना स्टार्ट हो गए। एनीवेज यॉन कहती है मैं तुम्हारे घर को विजिट करना चाहती हूँ, मेरे को देखना है कि तुम स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो, कैसे लगते हो? डोइन कहता है प्लीज नहीं, मेरे रूम में तबाही मच रखी है, मेरा रूम देखने के बाद तुम मेरे को बहुत ज्यादा गंदा जज करोगी। यॉन कहती है अब तो मैं पक्का देखना चाहूंगी कि तुम्हारा रूम कैसा है। डोइन कहता है ठीक है, एक बार हमें पूरा मैटर सॉर्ट आउट कर ले, फिर मैं तुमको अपने घर ले चलूंगा। यॉन कहती है सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा, मैं कभी किसी लड़के के घर पर गई नहीं हूँ, इसलिए डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी यॉन के फेस पर सनलाइट पड़ने लगती है एंड यॉन स्माइल करते हुए कहती है क्या मैं तुमसे एक चीज और मांग सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्या तुम कल? एंड यॉन अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाती है एंड वो गायब हो जाती है। डोइन यही सोचने लग जाता है कि यॉन क्या कहने वाली थी एंड उसको उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ जाती है कि उसकी मिडनाइट डेट एंड हो चुकी है एंड भाई डोइन की रोमांस रैंक यॉन के साथ A- पहुंच चुकी है। इसके आगे बस दो ही रैंक्स होंगी, A एंड A+। लेट्स गो डोइन भाई। ऑल्सो डोइन को इस डेट की वजह से 60 LP पॉइंट्स भी मिल चुके हैं एंड इन LP पॉइंट्स का क्या यूज है ये तुमको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। फिर डोइन पहुंच जाता है अपने मम्मी के घर एंड उसके दिमाग में ये चल रहा है कि उसके पापा उसे बहुत ज्यादा सुनाने वाले हैं। एज डोइन की मम्मी कंपैरिजन में चिल है बट उसके पापा काफी ज्यादा खतरनाक हैं एंड डोइन अपने पापा से इतना डरता है कि उस पर अपने घर का गेट भी खोला नहीं जा रहा है। वो अपनी तशरीफ का पूरा जोर लगा के अपने घर में एंटर करता है एंड जैसे वो लिविंग रूम में पहुंचता है उसके तोते उड़ जाते हैं एज लिविंग रूम में उसके पापा खड़े हुए हैं। हेलो पापा, बहुत टाइम हो गया ना। उसके पापा कुछ भी रिप्लाई नहीं देते हैं बट डोइन की मम्मी कहती हैं ओ डोइन तुम आ गए, तुम जाके बैठ जाओ, तुम्हारा भाई भी रास्ते में है, मैं तुम सबके लिए खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली खाना खाने के लिए बैठ जाती है एंड हमको पता चलता है कि डोइन का भाई इस टाइम पर MBBS कर रहा है। डोइन के पापा उससे तो कुछ बोलते नहीं है बट वो उसके भाई को पूरा ज्ञान दे लगता है। ऑल्सो इनडायरेक्टली वो डोइन को ही सुना रहे हैं एंड वो कॉन्स्टेंटली डोइन के ऊपर शॉट्स लग रहे हैं कि डॉक्टर बनना बहुत ज्यादा मेहनत का काम है एंड हर किसी से मेहनत होती नहीं है, इसलिए कुछ लोग बस अपने रूम में बैठ के ये होप करते हैं कि काश पैसे पेट पे लग रहे होते। देखो भाई लोगों को सच में लगता है कि यूट्यूबर्स कुछ भी मेहनत करते नहीं है बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा यूट्यूब पर सक्सेसफुल है तो उसने जी फाड़ मेहनत कर रखी है भाई। अगर तुम अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हो एंड कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना चाहते हो तो एंड हाँ भाई प्लीज मुस्कान का क्रिएटर मानना बंद कर दो, इससे हम लोगों का नाम बदनाम होता है भाई। अब देख लो सुना रहे हैं डोइन के पापा उसको, वैसे ही अंकल पता क्या देखते होंगे इंस्टा पर, आई बेट यू डिडंट नो दिस। एंड ये अपने पापा के ताने सुन के डोइन वहां से उठ के जाने वाला होता है बट तभी उसकी मम्मी आ जाती है एंड वो कहती है तुम अपनी यहाँ से बाज नहीं आओगे ना, मेरे बेटे को कम से कम चैन से खाना तो खा लेने दो। तभी डोइन का भाई भी बीच में बोल पड़ता है एंड वो कहता है पापा सही तो कह रहे हैं मम्मी, लाइफ में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम्हारे पापा ही पूरे दिन में ज्ञान पेलने के लिए काफी है, मेरे को घर में एक और ज्ञान पेलू आदमी नहीं चाहिए प्लीज। फाइनली डोइन से भी कोई बात करता है एंड उसकी मम्मी उससे पूछती है कि उसका क्या सीन चल रहा है आजकल। डोइन कहता है कुछ नहीं, मैं वही स्ट्रीमिंग वगैरह ही कर रहा हूँ। एंड अब हमको पता चलता है कि डोइन 3 साल पहले अपने घर से भाग गया था एज वो गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए हद पार पैशनेट था एंड उसके पापा उसे स्ट्रीमिंग करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट पहले में डोइन अपने मम्मी पापा के घर से बिना किसी से मिले जाने लगता है बट उसका भाई उसे देख लेता है एंड वो कहता है कहाँ जा रहा है भाई? कहीं नहीं, मैं जस्ट दुकान तक ही जा रहा हूँ। 3 सालों में तेरा मन नहीं भरा गया, अब तो कुछ ढंग का स्टार्ट कर ले, क्या कहने लग रहा है भाई तू? डोइन चिल्लाकर कहता है अपने काम से काम रख। सो यार डोइन का भाई भी उसके पापा की तरह खड़ूस है एंड वो भी डोइन को लेके बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। डोइन अपने घर से बाहर आ जाता है तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है एंड हमें पता चलता है कि डोइन ने यॉन के पापा को मैसेज कर दिया था एंड फाइनली उनका रिप्लाई आ गया है। एंड भाई यॉन के पापा ने लिखा है प्लीज हमको कांटेक्ट करना बंद कर दो, हम शांति से जीना चाह रहे हैं, हमको शांति से जीने दो प्लीज। डोइन फिर बाहर चला जाता है एंड एक हार्डवेयर स्टोर में जाके वहां से एक शवल खरीद लेता है। एंड भाई मैं तुम्हें बताया था कि डोइन काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है एज यूट्यूब से पैसा कमाना उतना आसान नहीं जितना लोगों को लगता है। डोइन कहता है पहले पेट्रोल, फिर होटल की फीस एंड अब ये शवल। लगता है कि 1 महीने तक मैं सिर्फ नूडल्स पर ही जिंदा रहने वाला हूँ। एंड फिर हमको पता चलता है कि डोइन एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। वेल जितने टाइम से डोइन को हर एक डेट के बाद LP पॉइंट्स मिलने लग रहे हैं उनका यूज LP स्टोर में किया जा सकता है। LP स्टोर में काफी सारी अलग अलग चीजें हैं एंड जब तक तुम्हारे पास सफिशिएंट LP पॉइंट्स नहीं होते हैं तब तक तुमको आगे की स्किल से क्या होता है वो पता ही नहीं चल सकता है। डोइन काफी टाइम से इसी में अपना दिमाग लगाने लग रहा था एंड फाइनली उसने LP पॉइंट्स का यूज करके LP स्टोर से एक मैग्नीफाइंग ग्लास बाय कर लिया है जो कि काफी ज्यादा क्रेजी है। उस मैग्नीफाइंग ग्लास से डोइन को यॉन के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल पता चल गई है एंड वो डिटेल क्या है ये तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि डोइन उस वेयर हाउस के सामने पहुंच गया है जिसके बारे में यॉन ने उसको बताया था। मरने से पहले यॉन ने बिल्कुल लास्ट में इसी वेयर हाउस को देखा था। डोइन अपना फोन एंड शवल निकाल लेता है एंड कहता है एटलीस्ट इस वेयर हाउस को ढूंढना तो मुश्किल नहीं था। डोइन ने काफी इजीली अपनी 220 IQ का यूज करके इस वेयर हाउस को ढूंढ निकाला है। वेल जिस हाईवे पर यॉन की आत्मा भटक रही थी उसके आसपास सिर्फ 3 वेयर हाउस ही एग्जिस्ट करते हैं एंड उनमें से 2 वेयर हाउस पिछले 2 सालों में ही बने हैं, इसलिए इस वाले वेयर हाउस को ढूंढना काफी ज्यादा इजी था। बट नेक्स्ट चीज को ढूंढना इजी
नहीं होने वाला है। एज इस मैग्नीफाइंग ग्लास से डोइन को पता चल गया है कि यॉन की बॉडी कैसे पेड़ के नीचे घट रखी है, जिस पेड़ के ट्रंक में काफी बड़ा छेद हो रखा है। डोइन कहता है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बट इतनी दूर आके मैं हार नहीं मान सकता हूँ। नेक्स्ट सीन हमको दिखाया जाता है कि इस वेयर हाउस के पीछे एक पूरा का पूरा माउंटेन है एंड डोइन घंटों से उस पेड़ को ढूंढने लग रहा है, बट उसको वो पेड़ मिल ही नहीं रहा है। डोइन अपने मन में कहता है मैं एक स्पेसिफिक पेड़ को इतने घने जंगल में कैसे ढूंढूं यार। आई थिंक मेरे को यॉन की फैमिली से बात करनी चाहिए, अगर पुलिस में रिपोर्ट हो जाती है तो शायद से मामला कुछ आगे बढ़ पाए। तभी डोइन का पैर अटक जाता है जिससे वो गिर जाता है। मेरे को वर्कआउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे पैरों ने भी कांपना चालू कर दिया है। वाओ। एंड इस टाइम पर भी डोइन के दिमाग में यॉन ही चल रही है एंड डोइन सच में दिल से उसकी मदद करना चाहता है यार। वो उठता है, थोड़ा आगे जाता है एंड इस पॉइंट पर डोइन अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाता है कि वो यॉन के लिए इस लिमिट तक क्यों जा रहा है। एंड भाई यहाँ पर तुम लोग डोइन को गलत मत समझना, वो ये इसलिए नहीं सोच रहा है क्योंकि वो यॉन की मदद करके थक गया है, बट वो अपने आप को डाउट कर रहा है कि कहीं उसके दिल में भी यॉन के लिए फीलिंग्स तो आती नहीं जा रही हैं। डोइन ये सब सोच ही रहा होता है, बट तभी उसके सामने वो पेड़ आ जाता है जिसके ट्रंक में छेद हो रखा है एंड सिस्टम के हिसाब से इसी पेड़ के नीचे यॉन की बॉडी दफन हो रखी है। डोइन इमीडिएटली खोदना स्टार्ट कर देता है एंड काफी मेहनत के बाद उसको यॉन की बॉडी मिल जाती है, बट तभी कोई उसको पीछे से आवाज देता है डोइन, एंड ये कोई और नहीं यॉन ही है। बट भाई इसको बहुत ज्यादा चोट लग रही थी एंड इसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे एंड खून के हो रखे थे, बट वो सब कुछ फिक्स हो चुका है। डोइन भी ये चीज नोटिस कर लेता है एंड वो कहता है यॉन तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, मैं जैसे होश में ही मैंने भी यही चीज नोटिस की, मेरी सारी इंजरीज गायब हो चुकी हैं एंड फाइनली 2 सालों के बाद मेरे को कोई भी पेन फील नहीं हो रहा है। बट तुम्हारा क्या डोइन, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो रखी है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? डोइन कहता है मेरे को क्या ही होगा, बट यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, कहीं और चल के बात करते हैं। बट यॉन डोइन के पीछे वाले गड्ढे को नोटिस कर लेती है एंड उसे उसकी बॉडी दिख जाती है। यॉन कहती है मेरे को पता था तुम यहाँ सुबह से मेरी बॉडी को ढूंढने लग रहे हो ना, मैं हमेशा हाईवे के पास जो जंगल है वहीं पर होश में आती हूँ, बट आज पहली बार मैं किसी दूसरी लोकेशन पर जागी हूँ एंड मेरे को तभी समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम मेरे बारे में इतनी चिंता क्यों करते हो डोइन, मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ, हम साथ में आई मीन मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड भाई इस टाइम पर डोइन की आंखों में आंसू आने लग रहे हैं एंड यॉन उसके आंसू पहुंच के बोलती है मेरे साथ जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है एंड अगर तुम रहोगे तो मेरे को और ज्यादा बुरा ही लगेगा। नेक्स्ट सीन हमको दिखाया जाता है कि पुलिस इस लोकेशन पर आ चुकी है एंड उन्होंने इस पूरे एरिया को सीज कर लिया है। हमको हमारे लड़के को दिखाया जाता है एंड उसके पास एक क्राइम डिटेक्टिव आके कहता है हेलो लड़के, तुमने ये बॉडी को रिपोर्ट किया ना, मैं हूँ डिटेक्टिव वियांग चुल्हान, क्राइम यूनिट सर, मेरे को तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। डोइन कहता है ओके डिटेक्टिव। देख लड़के, मैं तो अभी फॉर्मली क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको लेके मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। सो जब तू यहाँ से गुजर रहा था तो कोई अजीब सी चीज दिखाई दी एंड फिर तू अपना फावड़ा लेके जंगल में आ गया एंड तूने एक जगह पर खुदाई की एंड तेरे को वहां पर बॉडी मिल गई। देख लड़के, मैं काफी टाइम से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, तेरे को लगता है कि तूने जो कहानी बनाई है वो काफी ज्यादा वाहियात है। भाई यार मजाक सेट की डोइन के एल लग चुके हैं, ये कहानी सुनने के बाद तो हर कोई डोइन पर ही शक करने वाला है। एनीवेज डिटेक्टिव कहता है क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तू अपने साथ ये फावड़ा लेके क्यों घूम रहा था, तू शक्ल से मजदूर तो लगता नहीं है, मैं तेरे से कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे इसका। इतनी रात को तू बीच जंगल में शवन लेके क्यों गया था बे? एंड तेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा सस्पिशियस है कि इतने बड़े माउंटेन पर तूने एक जगह पर खुदाई की एंड उसी जगह पर तेरे को लाश मिल गई, कुछ ज्यादा ही क्रेजी इत्तेफाक नहीं है ये? सुन लड़के, सीधे सीधे अपना क्राइम एडमिट कर ले, वरना मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं जो तेरे को एंड तेरी बॉडी को पसंद नहीं आएंगे। डोइन कहता है आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है, मैं तो जस्ट यॉन की मदद करना चाहता हूँ। यॉन, हमने तो अभी तक विक्टिम को आइडेंटिफाई भी नहीं किया है, तेरे को उस लड़की की आत्मा ने अपना नाम बताया था क्या? एंड भाई डोइन की बहुत गंदी फट जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है एंड वो सोच रहा है कि क्या उसे इस गेम एंड यॉन के बारे में बता देना चाहिए, बट अगर वो ऐसा करेगा तो ये डिटेक्टिव उसको और ज्यादा पागल समझने वाला है। यॉन भी चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, बट ऑफ कोर्स डोइन के अलावा उसकी आवाज कोई और सुन ही नहीं पा रहा है। डोइन के लौंडे लगते जा रहे हैं, बट तभी यॉन के पापा वहां पर आ जाते हैं एंड वो चिल्लाते हैं मेरी बेटी कहां पर है? एंड अपने पापा को देखते ही यॉन की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तुमने मेरे को कांटेक्ट किया था ना, मेरी बेटी कहां पर है? हमको पता चलता है कि यॉन की बॉडी मिलने के बाद डोइन ने यॉन के पापा को कॉल कर दिया था एंड उसने उनसे कहा था कि उसको उनकी बेटी के रिमेन्स मिल चुके हैं एंड प्लीज मेरी बात मानिए सर, यॉन आपको देखना चाहती है। उस टाइम पर यॉन के पापा इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, उनको बस इतना ही सुनाई दिया कि यॉन मेरे से मिलना चाहती है। यॉन के पापा डोइन का कॉलर पकड़ के उस पर चलने लगते हैं मेरी बेटी कहां पर है, यॉन कहां पर है? तभी डिटेक्टिव बीच में आ जाता है एंड वो कहता है कि हमने अभी तक विक्टिम को आइडेंटिफाई नहीं किया है एंड जब तक मैं पता नहीं लगा देता हूँ कि ये बॉडी केस किया है तब तक इस एरिया में सिविलियंस का आना रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए प्लीज सर यहाँ पर सीन क्रिएट मत करिए एंड हमको हमारी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। अगर वो बॉडी आपकी बेटी की होगी तो हम आपको कॉन्टैक्ट करके बता देंगे। एंड भाई फिर हमको यॉन को दिखाया जाता है एंड वो बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल पर टूट चुकी है। 2 सालों से उसकी आत्मा भटकने लग रही है सिर्फ एक वजह से कि उसे लग रहा था कि उसके पापा उसे अभी भी ढूंढ रहे होंगे, बट अब जब उसके पापा उसके सामने हैं तो वो उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। यॉन के अंदर की नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है एंड वो कहती है अगर आप भी मेरे को नहीं देख सकते हैं तो मैं क्या करूं अब? एंड भाई यॉन बहुत जोर से चिल्लाती है मेरे को दोबारा से अकेला नहीं रहना है, बट तभी डोइन उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वो कहता है यॉन मेरे साइड में खड़ी है। डिटेक्टिव हाना आपने मेरे से पूछा था कि क्या यॉन की आत्मा ने मेरे को अपना नाम बताया था? वेल गेस व्हाट डिटेक्टिव, हाँ यॉन की आत्मा ने मेरे को इस सब के बारे में बताया था। 3 दिन पहले मैं अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी मेरे को रास्ते में एक लड़की मिली जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। थोड़ी देर बाद मेरे को पता चल गया था कि वो लड़की जिंदा नहीं है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था एज मैंने ऐसा कुछ
भी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। एंड सच बात तो ये है कि मैं भूतों में मानता ही नहीं था। मैंने वहां से फुल स्पीड में भागने की कोशिश करी, बट उस लड़की ने रोना स्टार्ट कर दिया था। उसने मेरे से मदद की भीख मांगना स्टार्ट कर दी थी। वो मेरे से बार बार कह रही थी कि प्लीज मेरे को अकेला छोड़ के मत जाओ। एंड उसी ने मेरे को अपना नाम बताया एंड उसका नाम है योनहा। मेरे को समझ में आ गया था कि उस लड़की ने बहुत कुछ झेला है एंड इसलिए मैं उसकी मदद करते करते यहाँ तक पहुंच गया। आई नो कि इस टाइम पर आप लोग मेरे को पागल समझ रहे होगी, बट मैं आत्माओं को देख सकता हूँ। डिटेक्टिव कहता है मिस्टर चोई ये सब क्या बकवास लगा रखी है आपने। बट योन के पापा डिटेक्टिव की बात को काट कहते हैं क्या तुम सच बोल रही हो, क्या योन सच में यहाँ पर है? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर, वो मेरे साइड में खड़ी है। योन के पापा कहते हैं तुम 1 मिनट रुको, मैं ट्रक में से कुछ लेके आता हूँ। योन के पापा एक स्टफ टॉय लेके आ जाते हैं एंड वो बताते हैं कि योन का फेवरेट स्टफ टॉय था। इवन जब वो बड़ी हो गई थी स्टिल वो इसके बिना सो नहीं पाती थी। मैंने इसे बहुत ज्यादा संभाल के रखा इस उम्मीद में कि क्या पता एक दिन मेरी बेटी वापस आ जाए। सो बेटा अगर वो तुम्हारे साथ है तो क्या तुम उससे पूछ सकते हो कि इसका नाम क्या है? एंड भाई अगली सेकंड वो स्टफ टॉय हवा में लेविटेट करने लग जाता है, जो देख के सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। योन डोइन को इसका नाम बताती है एंड डोइन स्माइल करते हुए कहता है, योन कह रही है कि मान्या को देख के उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि डोइन पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट देके आ चुका है एंड तब उस पर से शक कंप्लीटली हट चुका है। एज पुलिस वाले उसको शामन समझ रहे हैं जो कि गॉड से बात कर सकता है और उसे स्पिरिट्स वगैरह दिखाई देती हैं। डोइन पुलिस स्टेशन से बाहर आता है एंड वो देखता है कि योन और उसके पापा उसका वेट करने लग रहे थे। डोइन एंड योन के पापा साथ में बैठते हैं एंड योन के पापा कहते हैं कि अभी उनके पास पैसे नहीं है, बट कुछ टाइम में वो पैसों का इंतजाम करके डोइन को पैसे जरूर देंगे एज उसने उनकी बेटी की इतनी ज्यादा मदद की है। बट हमारा लौंडा ऐसा नहीं है, वो कहता है कि प्लीज आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे को खुद योन की मदद करने में बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। एंड भाई योन के पापा कहते हैं कि योन सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी, बट उसकी लाइफ इतनी ज्यादा बेकार गई क्योंकि उसका बाप 1 नंबर का निकम्मा था। एंड ये सुन के कि मरने के बाद ही मेरी बेटी को इतना ज्यादा दुख झेलना पड़ा, मेरा सच में मरने का मन कर रहा है। वो तो मेरे को अपनी दूसरी बेटी का ध्यान रखना है, वरना पता नहीं मैं क्या करता। योन के पापा की आंखों में से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं एंड वो डोइन से पूछते हैं कि अब योन के साथ क्या होगा। डोइन इस चीज का जवाब तो नहीं देता है, बट वो कहता है कि क्या आप योन का मैसेज सुनना चाहोगे जो वो चाहती है कि मैं आपको बताऊं। योन के पापा कहते हैं ऑफ कोर्स। एंड फिर डोइन योन का मैसेज सुनाने लगता है, मैं अब ठीक हूँ, मेरे को पहले बहुत सारा डर था आप दोनों को पीछे छोड़ के जाने का, एज मेरे को पता था कि मेरे जाने के बाद आप दोनों कितने ज्यादा दुखी हो जाओगे। मेरे को जस्ट आपसे गुड बाय कहना था ताकि आप मेरे को ढूंढना बंद कर दो। एंड ये देख के मेरे को सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। आप अपनी लाइफ ऐसी जियो, बस बीच में मेरे बारे में थोड़ा बहुत सोच लिया करना एंड मेरे लिए वही काफी है। थैंक यू डैड, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया एंड आई एम सॉरी मेरी वजह से आपको इतना ज्यादा दुख झेलना पड़ा, बट क्या मेरी नेक्स्ट लाइफ में भी आप मेरे पापा बनोगे? योन के पापा सच में फूट फूट के रोने लगते हैं एंड वो कहते हैं ये कोई पूछने की बात है। एंड मेरे को सच में बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरे को तुम्हारी जैसी बेटी मिली थी। योन डोइन भी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, बट तभी उसके फोन पर एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। सिस्टम पर बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं, मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ। डोइन ने योन की आत्मा को फ्री करा दिया है एंड अब वो इस दुनिया से जा सकती है। एंड अब ये डोइन के ऊपर है कि वो योन को अपने साथ रखना चाहता है या फिर नहीं। ऑल्सो डोइन जो भी चूज करता है उसके बाद ये चॉइस रिवर्स नहीं हो पाएगी। डोइन नोटिस करता है कि योन धीरे धीरे करके गायब होती जा रही है एंड वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। योन कहती है मेरे साथ क्या हो रहा है डोइन, मैं तुमको छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको वही सीन दिखाया जाता है, योन धीरे धीरे करके गायब होती जा रही है एंड वो कहती है मेरे को नहीं जाना है। एंड तभी हमारा लौंडा डोइन चिल्लाता है, तुमको याद है तुमने मेरे से कहा था कि तुमको मेरे घर आना है, तुमको मेरे को स्ट्रीम करते हुए देखना है। ऑल्सो अभी तो हमको तुम्हारे क्लियर को भी सजा दिलवानी है एंड मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाऊंगा योन, इसलिए क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? एंड भाई ये सब योन के पापा के सामने हो रहा है, तुम एक बार उनके पर्सपेक्टिव सोच के देखो कि एक लौंडा उनकी मरी हुई बेटी की आत्मा को अपने घर ले जाने की बातें कर रहा है। किसी ने आत्मा कहा क्या? भाई हर वीडियो में नहीं आना है, एक आध वीडियो में चलता है। कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ, बट जाने से पहले क्या तू मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? Would you rather? भाई आई एम सॉरी, कभी कभी वो बाहर निकल आता है। एनीवेज कहानी को कंटिन्यू करते हैं आप। इस टाइम पे डोइन ने अपना डिसीजन बना तो लिया है, बट वो अंदर से श्योर नहीं है। उसके दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं वो भावनाओं में बह के गलती तो नहीं कर रहा है, बट स्टिल डोइन नहीं चाहता है कि योन उसको ऐसे छोड़ के जाए। तभी योन कहती है डेफिनेटली मेरे को तुम्हारा घर डेफिनेटली देखना है एंड क्या तुम प्लीज स्ट्रीम पर GTA 6 खेल सकते हो? जब मैं मरी थी ना तब उस टाइम पर GTA 6 की बहुत ज्यादा हाइप थी, बट बिफोर GTA 6 में मरी गई। डोइन कहता है योन GTA 6 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। एंड हाँ रही बात GTA 6 की, तो मेरा एक दोस्त है कल्चर्ड वीप, वो जल्दी गेमिंग चैनल स्टार्ट करने की कह रहा है। ऑल्सो वो अपनी 3 किडनी बेच के PS5 खरीदने की भी सोच रहा है, तो अपने दोस्त के लिए कंपटीशन थोड़ी बनाऊंगा मैं। कमेंट्स में W डोइन स्पैम कर देना भाइयों, दोस्त हो तो डोइन जैसा। एनीवे सीन चेंज होता है, हमको दिखाया जाता है कि डोइन योन को अपने साथ अपने घर ले जा रहा है। योन मैं तुमसे पहली माफी मांग रहा हूँ, मैं तुमको पहली बता दूं मेरा घर काफी ज्यादा छोटा है एंड काफी ज्यादा मेसी है। योन कहती है तुम चिंता मत करो डोइन, मैं खुद कोई महलों में रहने वाली प्रिंसेस नहीं हूँ। योन का फाइनली डोइन के घर में घर प्रवेश हो जाता है एंड घर के अंदर घुसते योन कहती है तुम्हारी ना फील्डिंग सेट कर दूंगी मैं, कितना बढ़िया तो घर है तुम्हारा एंड तुमने जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी ये उससे तो बहुत ज्यादा साफ है। एनीवेज अब से
तो मैं तुम्हारे घर की गेस्ट हूँ, इसलिए तुमको ही मेरा ध्यान रखना है। एंड ऐसे करके हमारा अजीबो गरीब आई मीन सच में गरीब कपल साथ में रहना स्टार्ट कर देता है। ऑल्सो एज यू नो हमारे डोइन भैया एक स्ट्रीमर एंड गेमर है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे हॉरर गेम्स खेल रखे हैं। एंड तुम लोगों को पता ही है हॉरर गेम्स में भूत वगैरह कुछ भी कर रहे होते हैं। ग्रैनी में वो बुड्ढी अम्मा बल्ला घुमा घुमा के मारती है भाई, बट दूसरी तरफ हमारी योन है, ये किसी चीज को पकड़ के हिला भी नहीं पाती है। ये फिर से डबल मीनिंग हो गया। एनीवेज इसलिए डोइन ने योन की ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट कर दिया है। डोइन कहता है कम ऑन योन, तुम कर सकती हो, मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। एंड फाइनली योन अपने हाथ का यूज करके दरवाजा खोल लेती है, बट बेचारी योन गिर जाती है एंड उसके सर में चोट लग गई है यार। वैसे योन सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया बंदी है ब्रो। एज योन कहती है मैं अभी तो प्रॉपर्ली कुछ भी उठा नहीं सकती हूँ, बट अगर मैं अपनी जी जान लगा की प्रैक्टिस करूँ फिर शायद से मैं खाना वगैरह बना पाऊंगी। एंड योन इसलिए कह रही है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि अब तो पूरे टाइम डोइन ने उसकी मदद किया एंड योन ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो चाहती है कि वो भी कैसे ना कैसे करके डोइन की भी मदद कर पाए। ऑल्सो आई नो डोइन अपना दोस्त बन चुका है, हम दोनों यूट्यूबर्स ही हैं, बट ये हरामी कमीना तो है। ये अपने मन में कहता है जो भूत होते हैं वो दीवार के आर पार जा सकते हैं एंड उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। एंड दूसरी तरफ मेरी भूतनी है, ये ना कोई चीज उठा सकती है एंड दीवार में जाके अपना मत्था फोड़वा रही है। वाओ। बट हाँ डोइन इतना ज्यादा भी हरामी नहीं है, वो योन से कहता है तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है योन, मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ। डोइन योन का हाथ पकड़ के उसको उठाने लगता है एंड योन कहती है बट मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मेरे को पता है कि तुम थोड़े से गरीब हो, तुमने मेरे को बताया था कि यूट्यूब मदरबोर्ड ज्यादा पैसे नहीं देता है एंड इसलिए तुमको नूडल्स वगैरह खा के काम चलाना पड़ता है। डोइन कहता है मैं तुमको समझ रहा हूँ योन, बट अपने आप को पुश मत करो। एंड हमको यहाँ पर दिखाया जाता है कि डोइन ने एक इलेक्ट्रिक केटल में नूडल्स बनने के लिए रख दिए थे एंड योन से गलती से वो फैल गया। तुम मेरी चिंता मत करो योन, एंड अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे को बिना किसी झिझक की बता देना प्लीज। तुम्हारी फैमिली यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लड़की प्रेशर मत ले एंड इसको अपना ही घर समझ के रहो योन। एंड इस पॉइंट पर योन को अचानक से हिट करता है कि एक सेकंड, मैं एंड डोइन अब से लिव इन में रहेंगे, मैं तो अब से उसके घर में रहने वाली हूँ, ये चीज तो मेरे ध्यान में थी ही नहीं। डोइन योन का फैलाया रायता समेटने लगता है एंड इस पॉइंट पर उसके दिमाग में चल रहा है कि वो सही था, उसको योन की बॉडी मिल गई। एंड तुम लोगों ने देखा कि ये लोग सुबह के टाइम पर डोइन के घर में आए हैं एंड सुबह होने के बाद भी योन गायब नहीं हुई है। ऑल्सो योन के पापा ने डोइन से कहा था कि वो जल्दी योन की छोटी बहन के साथ डोइन के घर पर आएंगे, ऑफ कोर्स अपनी बेटी से मिलने। ऑल्सो फिर से डोइन को थैंक यू बोलते हैं उनकी बेटी की इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। एंड लास्ट वाले पार्ट में डोइन ने अंकल जी से कह दिया था कि मेरे को पैसे वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को योन की मदद करके बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है एंड मेरे लिए यही काफी है। बट स्टिल अंकल जी के पास उस टाइम पर जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे पैसे निकाल के वो डोइन को दे देते हैं। डोइन ऑफ कोर्स मना करता है, बट योन के पापा मानते ही नहीं है। ये वाला सीन बिल्कुल वैसा हो रखा है जब रिश्तेदार मेरे घर पर आते थे एंड ज्यादातर वो उनको पैसे वगैरह देते थे, बट मैं डोइन की तरह बिल्कुल नहीं था। पहली बार में तो मैं भी मना कर देता था, बट सेकंड बार में पैसा सीधा जेब के अंदर। डोइन अपना फोन निकाल के उसमें वही भूतिया गेम खोल लेता है एंड इस टाइम पर वो साक्षी के बारे में सोच रहा है, एज उस टाइम के बाद से डोइन को साक्षी को कॉल नहीं आया है। ऑल्सो गेम में भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, गेम में वही फ्री डेट ही चल रही है। बेसिकली डोइन को फ्री हैंड मिल रखा है, उसको योन के साथ क्या करना है वो उसके ऊपर है। बट यार डोइन के एल लग रखे हैं एज वो काफी टाइम से स्ट्रीम नहीं कर पा रहे एंड मोस्टली उसकी जितनी भी इनकम होती है वो सुपर चैट वगैरह से होती है। इसीलिए डोइन के फाइनेंसेस बहुत ही ज्यादा गंदी हालत में है एंड वो ये सोच रहा है कि उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीम करनी पड़ेगी एंड हो सकता है कि उसको पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ जाए, उसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो रखी है। योन आई नो ये अजीब साउंड कर सकता है कि दोपहर के टाइम पर कौन सोने जाता है, बट आज रात को मेरे को स्ट्रीम करनी है। एनीवेज तुम्हारा क्या प्लान है? योन कहती है मैं भी सो ही लेती हूँ फिर। डोइन योन की टेडी बियर मान्या को अपने बेड पर लाके रख देता है एंड आई नो कि तुम कितने ज्यादा हरामी हो, बट जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होने वाला है। डोइन अपना ब्लैंकेट वाला लेके अपने रूम से जाने लगता है एज वो किचन में सोने वाला है। योन कहती है तुम्हें करने की जरूरत नहीं है डोइन, ये तुम्हारा ही घर है, तुम किचन में क्यों सो रहे हो? डोइन लाइट वगैरह बंद कर देता है एंड कहता है आई नो कि ये मेरा ही घर है योन, एंड ऑल्सो मेरे को ये भी पता है कि तुम मेरी गेस्ट हो, इसलिए बेड पर तुम ही सोगी एंड मैं तो तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है यार, मेरे को जमीन पर सोने की आदत है, सो गुड नाइट योन। डोइन वहां से चला जाता है एंड वो गेट लगा के नहीं जाता है, एज अगर योन को किसी चीज की जरूरत हो तो उसे गेट खोलने के लिए दोबारा अपना मत्था ना फोड़वाना पड़े। योन अपने आप से कहती है डोइन सच में बहुत ज्यादा काइंड है एंड इतने टाइम बाद योन एक प्रॉपर घर में आई है, वरना बेचारी 2 साल से सड़क पर ही भटक रही थी, इसलिए सच में उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद हमको योन का एक पास का सीन दिखाया जाता है एंड इस चीज के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एज फाइनली हमको योन के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा। योन अपने 2 दोस्तों के साथ बैठी हुई है एंड उसकी एक दोस्त अपने बॉयफ्रेंड की चुगली करने लग रही है, टिपिकल लड़की बिहेवियर। एंड योन की दूसरी वाली दोस्त कहती है लड़के तो होते ही ऐसे हैं, मैं तो जैसे पहली कहा था कि तेरा वाला है ही चोमू, छोड़ दे यार उसे। तभी यही ऑरेंज टी-शर्ट वाली लड़की योन से कहती है और योन तेरा क्या चल रहा है, एक सीनियर ने तेरे को प्रपोज किया था ना, क्या हुआ फिर? योन कहती है मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया एंड ये बात सुन के उसकी दोनों की दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती हैं। योन की दोस्त कहती है बट क्यों, वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है, ऑल्सो उसकी फैमिली भी बहुत अमीर है यार। अरे मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे को स्कूल जाना होता है, मेरे को काम करने जाना होता है, मेरी बहन रिसेंटली एलिमेंट्री स्कूल में आई है तो उसको भी मेरे को पढ़ाना है, ऑल्सो मेरे को स्कॉलरशिप तो चाहिए ही चाहिए, मेरे पास सच में टाइम नहीं है यार। योन की दोस्तों से कहती हैं तू अभी यंग है, अपनी लाइफ को जी ले, कल का किसी को कुछ नहीं पता कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका किसी को कुछ नहीं पता है। योन के थ्रू में पता चलता है कि उसका हमेशा से एक सपना था कि उसे उसका सच्चा प्यार मिले एंड वो अपने पार्टनर के साथ पूरी दुनिया ट्रैवल कर सके। ऑल्सो योन ने अपनी एक बकेट लिस्ट भी बना रखी थी जिसमें उसने वो सब कुछ लिख रखा था कि उसे क्या क्या करना है। अभी तो हमको योन की बकेट लिस्ट भी करी नहीं जाती है, बट तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि योन की क्या क्या विशेष थी। योन अपने मन में कहती है कि मैंने हर रोज इतना ज्यादा काम किया यही सोच के कि एक दिन मेरे सपने पूरे हो पाएंगे एंड मैं भी एक प्यारी
पाऊंगी एंड अच्छी लाइफ जी पाऊंगी, बट इन दी एंड उस पूरी मेहनत का क्या फायदा हुआ। देखो भाइयों, आई नो कि मैं वीडियो में काफी ज्यादा ऑफ टॉपिक चला जाता हूँ, बट ये एडवाइस देना जरूरी है। देखो, अगर तुम लकी नहीं हो एंड तुम्हारी फैमिली के पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस होती है, एंड मैं पहले बता दूं कि दोनों की दोनों ही चॉइसेस गलत नहीं है। एक तरफ आते हैं मेरे एंड यौन जैसे लोग जो कि डिसाइड करते हैं कि वो अपनी यंग लाइफ में जितना हो सके उतना ज्यादा हसल करेंगे ताकि बाद में जाके वो एक अच्छी पीसफुल लाइफ जी पाए। एंड दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, मजे से जी लो, आगे जो होगा वो आगे देखा जाएगा। दोनों ही अप्रोचेस में तुमको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मेरे दोस्त मस्त घूम घाम के आते हैं, ट्रिप वगैरह मार के आते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, ये उनका एडवांटेज है। मेरा एडवांटेज ये कि ऑफ कोर्स मेरे पास तुम लोग हो, एंड सेकंडली पिछले 2 सालों से मैंने अपने मम्मी पापा से किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं मांगे हैं। सो या अगेन और ज्ञान नहीं देता हूं मैं, वरना तुम लोग बोर हो जाओगे, बट अगेन दोनों ही चॉइसेस सही हैं। तुम्हें कौन सी अप्रोच लेनी है वो तुम्हारे ऊपर है। अगेन स्टोरी पर वापस आते हैं। यौन इस टाइम पर यही सोच रही है कि क्या उसको मजे करने चाहिए थे, बिकॉज उसकी जितनी भी सारी मेहनत थी वो सारी तो पानी में गई। वो स्कॉलरशिप, उसकी सारी सेविंग्स, वो अब किस काम की हैं। यौन ये सब सोच रही होती है, तभी उसकी नजर डोइन की हाई स्कूल की ईयरबुक पर पड़ती है। बेसिकली इसमें डोइन की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो डोइन ने मेमोरीज बनाने के लिए क्लिक करी होंगी। हमको ये भी बताया जाता है कि यौन ने इस ईयरबुक को खोला कि नहीं, एंड अगर खोला तो उसको इसमें क्या दिखा। डोइन क्लियरली जग नहीं रहा है एंड इसलिए यौन उसके साइड में जाके बैठ जाती है। एंड भाई यौन देखने में काफी सुंदर एंड क्यूट है, वरना तुम इस सिनेरियो के बारे में सोच के देखो कि तुम सो रहे हो एंड एक भूतनी आके तुम्हारे साइड में बैठ जाती है। टेरिफाइंग चीज है भाई ये। वैसे अगर भूतनी यौन जैसी हो तो मैं हर दिन हर रात तैयार हूँ। एनीवेज हमको फिर से यौन का वही पास का सीन दिखाया जाता है जहां यौन की दोस्त उससे पूछती है कि उसको किस टाइप का लड़का चाहिए। यौन कहती है पता नहीं, वेल उसकी कोई फीमेल फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए, डिसेंट बॉडी होनी चाहिए, वो लाइक हर टाइम मॉडल की तरह कपड़े ना पहने, बट जब कोई स्पेशल दिन हो तो वो अच्छे से ड्रेस करके बढ़िया लग पाए। एंड हाँ, वो इनोसेंट होना चाहिए बट बेवकूफ नहीं, एंड वो सिर्फ और सिर्फ मेरे से ही प्यारी प्यारी बातें करे, किसी और लड़की से नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो काइंड होना चाहिए। यौन तो बोलते जा रही थी बट उसकी दोस्त कहती है बस कर लाडली, ऐसे लड़के एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा लड़का तो कभी नहीं मिलने वाला यौन, इससे चांसेस तो यूनिकॉर्न के मिलने के हैं। एंड भाई प्रेजेंट टाइम में लड़की सोते हुए डोइन की नई हेयर स्टाइल बना देती है एंड कहती है लगता है मेरे को मेरा यूनिकॉर्न मिल चुका है, एंड सच में तुम इस वाली हेयर स्टाइल में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। यौन डोइन के साइड में लेट जाती है एंड इस टाइम पर उसके दिमाग में ये चल रहा है कि वो डोइन की हेल्प करना चाहती है, बट वो कैसे भी करके उसकी मदद नहीं कर सकती है। यौन अपने मन में कहती है कि काश वो जिंदा होती तो शायद वो डोइन का एहसान चुका पाती, बट भाई यहाँ पर क्रेजी सीन होता है। डोइन नींद में मूव करना स्टार्ट कर देता है एंड वो यौन को हक कर लेता है, जिससे यौन काफी ज्यादा ब्लश करना स्टार्ट कर देती है। ऑल्सो डोइन नींद में कुछ बड़बड़ाने लग रहा है। यौन शर्म के मारे वहां से भागने लगती है, बट डोइन उसका हाथ ही पकड़ लेता है। प्लीज मेरे को छोड़कर मत जाओ प्लीज योजोंग। अब ये योजोंग कौन है ये तुमको धीरे धीरे करके पता चलेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमको एक लड़की को दिखाया जाता है एंड अगले ही पैनल में लड़की एक लड़के के साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में गोकू को दूर दूर तक कोई भी नॉलेज नहीं है। बेसिकली एक डेटिंग सिमुलेटर गेम है जिसको अपना लड़का डोइन स्ट्रीम पर खेलने लग रहा है। एंड भाई इस गेम की एंडिंग को देख के डोइन रोना स्टार्ट कर देता है। डोइन की चैट में हल्ला मचना स्टार्ट हो जाता है कि ये नूब एक डेटिंग सिमुलेटर गेम को खेल के रो रहा है, व्हाट द हेल। तभी डोइन अपना बच्चा कुछ और बचाने के लिए कहता है अबे मैं कोई रो नहीं रहा हूं, मेरी आंख में कुछ चला गया, ठीक है। डोइन की चैट में लॉन्डे डोइन से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि आज तो कोई हॉरर गेम क्यों नहीं खेल रहा है। गाइस अगर मैं सिर्फ हॉरर गेम से खेलता रहूंगा तो तुम लोग बोर नहीं हो जाओगे, बीच में ऐसे गेम भी खेलने चाहिए यार। तभी डोइन को अगेन यूटी भाई 10,000 वॉन की सुपर चैट भेजते हैं एंड अगर तुमको याद नहीं है तो बिल्कुल स्टार्टिंग में भी यूटी ने डोइन को सुपर चैट भेजी थी। अब तक हमने जितना देखा है डोइन को सिर्फ 2 बार सुपर चैट्स मिली हैं एंड दोनों बार यूटी ने सुपर चैट्स भेजी हैं। एनीवेज यूटी भाई लिखा है क्या रे लाडले गेम से तो रोमांस करना सीख रहे हैं, 10,000 की सुपर चैट के लिए थैंक यू यूटी भाई, बट ऐसा नहीं है यार, मैं इतना गए गुजरा नहीं हूँ। डोइन का ये वाला अवतार यौन ने पहली बार देखा है एंड डोइन को स्ट्रीम करते हुए देखकर वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही है। यौन के दिमाग में चल रहा है डोइन पढ़ाई में कैसा था एंड एनीवेज वो लड़की कौन है। सो यौन ने डोइन की ईयरबुक खोल के देख ली थी एंड उसमें एक लड़की का फोटो था जिसका नाम वही है जो कि रात में डोइन लेने लग रहा था, योजोंग वॉन। एंड डोइन उस फोटो के ऊपर मार्कर चला रखा है जिससे उस लड़की का फेस रिवील नहीं होता है। सो या भाई डोइन का भी कुछ पास तो है। यौन इस सब के बारे में सोच के अपने दिमाग पर जोर डालने लग रही थी, तभी डोइन अपनी स्ट्रीम का आउटरो देने लग जाता है। एंड तुम लोगों को पता है कि यूट्यूबर स्ट्रीम पर एंड वीडियोस वगैरह में थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं, इसलिए डोइन को ऐसे बात करते हुए देख के यौन थोड़ी सी शॉक हो रखी है। एज यूजुअली डोइन काफी स्लोली एंड आराम आराम से बोलता है, बट वीडियो के अंदर उसका यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्ट्रीम पर डोइन का ये वाला अवतार बाहर आ जाता है एंड डोइन को भी ये चीज पता है, इसलिए वो यौन से पूछता है कि मैं ज्यादा लाउड तो नहीं था ना। यौन कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं बैठी कोई लाइव शो वगैरह देख रही हूँ एंड ये गेम सच में कुछ ज्यादा इमोशनल होगा, तुमने तो रोने स्टार्ट कर दिया था एंड डोइन तुम रोते हुए काफी ज्यादा क्यूट लगते हो। डोइन चिल्लाकर कहता है मैंने बताया ना मेरी आंख में कुछ चला गया था, मैं रो नहीं रहा था। एनीवेज यौन मेरे को एक दूसरे बंदे के लिए एडिटिंग करनी है, इसलिए मेरे को तो पूरी रात जागना पड़ेगा, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यौन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं चुपचाप अकेले बैठी रहूंगी, कुछ नहीं तो मैं लास्ट 2 सालों में ये तो सीख लिया है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं मैं अपना काम जल्दी खत्म कर लेता हूँ फिर हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। यौन कहती है नहीं नहीं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपना फुल चिल कर रही हूँ। अरे मैं इसलिए थोड़ी कह रहा हूँ यौन, एक कमरे में बंद रह के मेरे को खुद घुटन सी हो रही है, मेरा तो बाहर जाने का मन कर रहा है, तुम मेरे साथ चलोगी ना। ये सुन के यौन को सोचने लग जाती है। हमको अब यौन की बकेट लिस्ट दिखाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का नाम कुछ और लिख रखा है, बट यौन को सैमसंग में जॉब चाहिए थी, फिर उसको अपने पापा को 1 मिलियन वॉन देने थे एंड इतना करने के बाद यौन को एक बंदा चाहिए था जिसके साथ वो रात में बीच पर जा सके
सके एंड समुद्र की लहरों को एक्सपीरियंस कर सके। ऑल्सो योन ने लिखा था कि उसको अपने बंदे के साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाना था एंड ऑल्सो उसको अपनी दुकान भी खोलनी थी। एंड अब योन यहाँ पर डोइन से कहती है कि उसको रात में ओशियन देखने के लिए जाना है, वो हमेशा से करना चाहती थी। एंड योन की बकेट लिस्ट में लिखा था कि उसको ओशियन अपने बंदे के साथ देखने के लिए जाना है। सो ये तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि योन डोइन को काफी ज्यादा लाइक करती है। मैं बस यहाँ पर यही होप कर रहा हूँ कि अब योन का दिल ना टूटे यार। एनीवेज डोइन कहता है ओके सो मैं गूगल मैप से यूज करके सबसे पास में जो बीच है उसे ढूंढ के निकालता हूँ। पर डोइन के फोन में फिर से भी सिस्टम खुल जाता है एंड अगेन उसकी स्क्रीन पर ऑप्शंस आने लग जाते हैं, जिसका मतलब है गेम से प्रोग्रेस हो रही है। एंड अगेन यहाँ पर डोइन को बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 है बंदे के लिए इतना तो कर ही सकता है बे कंजूस। ऑप्शन 2 है ओशन ही जरूरी थोड़ी है, लेक या फिर पॉइंट वगैरह से भी तो काम चल सकता है। ऑप्शन 3 है योन को लेक के पास वाले पार्क में जाना, बीच का रास्ता हो सकता है। एंड भाई सबसे ज्यादा फनी ऑप्शन है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है कि एक काम करते हैं, घर में जो हवा से फुलाने वाला स्विमिंग पूल पड़ा है उसी में पानी भर के योन को दिखा देते हैं। भाई डोइन कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेगा ये तो मेरे को नहीं पता, बट कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करने पर डोइन की मौत कंफर्म है ये मेरे को डेफिनेटली पता है। इस टाइम पर डोइन सोच में पड़ जाता है कि उसको क्या करना चाहिए एंड कि अगर वो गलत ऑप्शन को चूज करता है तो क्या उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्या योन उस खरगोश वाली भूतनी की तरह उसकी जान ले सकती है। एंड इस पॉइंट पर डोइन के अंदर का एल्बर्ट आइंस्टाइन जाग जाता है एज भाई का मन कर रहा है अब एक्सपेरिमेंट करने का। डोइन सोच रहा है कि क्या होगा अगर वो इन चारों ऑप्शंस में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता है तो। वैसे डोइन का पॉइंट सही तो है। फॉर एग्जांपल अगर डोइन यहाँ पर योन से बोल देता है कि ओशियन वगैरह छोड़ो यार, एक काम करते हैं बैठ के कल्चर्ड वीव की जुवेनाइल ऑफेंडर वाली वीडियो देखते हैं, तो क्या होगा। एंड डोइन की क्यूरियोसिटी उसके ऊपर कंट्रोल ले लेती है एंड वो योन से कहने वाला था कि बैठ के कल्चर्ड वीव की वीडियो देखते हैं, बट डोइन ये बोल ही नहीं पाता है, उसके मुंह में से अपने आप ही वर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। योन आई थिंक ओशियन बहुत ही ज्यादा दूर पड़ जाएगा, किसी और वाटर बॉडी से काम नहीं चलेगा, क्या किसी आसपास वाले लेक के पास चलते हैं यार। ये चीज बोलते डोइन को रियलाइज होता है कि वो तो ये बोलना ही नहीं चाहता था एंड तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है। आई नो कि कल्चर्ड वीव की वीडियोस बहुत ही ज्यादा क्रेजी होती है बट जो ऑप्शन तेरे को मिले तेरे को उसी में से चूज करना है, चिल हुए कहीं के। ऑल्सो सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ रखी है कि डोइन को किसी तरह की पेनल्टी भी मिल चुकी है। योन को डेफिनेटली डोइन की बात का बुरा तो लगा है एज बीच में जाना उसकी बकेट लिस्ट में था। स्टिल योन कहती है कोई बात नहीं, लेक भी काफी अच्छे होते हैं। एंड इस चॉइस की वजह से योन के दिल में डोइन के लिए अफेक्शन थोड़ी सी कम हो गई है। सीन चेंज होता है, हमको दिखाया जाता है कि हमारा कपल अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। डोइन योन को पास के एक लेक के पास लेके आ गया है एंड योन को ये जगह काफी बढ़िया लग रही है, जितना मैंने सोचा था ये जगह उससे काफी ज्यादा अच्छी है। डोइन कहता है सुनकर मेरे को बहुत ही ज्यादा रिलीव फील हो रहा है एंड आई एम सॉरी कि मैं तुमको ओशियन दिखाने नहीं ले जा पाया। योन कहती है कोई बात नहीं, सच बताऊं तो मेरे को खुद बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम इतने ज्यादा बिजी हो एंड ऊपर से मैं तुम्हारा टाइम और बर्बाद करवा रही हूँ, बट अब जब हम यहाँ पर आए गए तो चलो साथ में वॉक करते हैं। डोइन अपना फोन चेक करता है एंड उसका गिल्ट थोड़ा बहुत कम होता है एज योन सच में काफी अच्छे मूड में है एंड वो ये सोचने लग रहा है कि भैंस की आंखें क्या गेम है, मैंने कोई ऑप्शन चूज नहीं किया तो मेरा मुंह अपने आप ही चलने लग गया, ये गेम है या क्या है। एंड जब गेम खत्म हो जाएगा तब योन के साथ क्या होगा। बेसिकली हमारे भाई को इस गेम के चक्कर में बहुत ही ज्यादा तगड़े लेवल का स्ट्रेस हो रखा है। एनीवेज डोइन एंड योन साथ में वॉक करने लगते हैं एंड योन डोइन से पूछती है कि वो कितने साल का है। डोइन कहता है कि वो 24 साल का है एंड ये सुन के योन कहती है फिर तो तुम मेरे से एज में बड़े हुए, बट एक सेकंड जब मैं मरी थी तब मैं 22 साल की थी एंड उस बात को 2 साल हो चुके हैं, इस लॉजिक के हिसाब से तो हम दोनों सेम एज के हुए फिर, बट मरने के बाद एज थोड़ी बढ़ती है इसलिए मैं तो 22 साल की हूँ। भाई इस चीज में सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, सबको अपनी एज कम ही बतानी है। एनीवेज योन डोइन से कहती है सो क्या मैं आपसे तुमको आप करके बुलाया करूं, लाइक आप क्या कर रहे हो डोइन, कुछ इस तरीके से। डोइन कहता है सभी कोई भी जरूरत नहीं है योन, चीजें जैसी हैं वैसी ही बढ़िया हैं, बट यार ये चीज मेरे को अब हिट कर रही है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं। सो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम मरने से पहले क्या करती थी। योन जवाब देती है कि तुम गैस करके क्यों नहीं देखते हो। एंड भाई एक्चुअली में डोइन को योन के बारे में काफी कुछ पता है अपने सिस्टम की वजह से। आई थिंक तुम पढ़ाई के साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी करती थी, मे बी शायद से किसी कैफे में। एंड ये सुन के योन हद से ज्यादा शॉक हो जाती है एज योन ने डोइन को ये तो बताया था कि जब वो मरी थी तब वो रात में काम करके आ रही थी, बट उसने ये कभी नहीं बताया कि वो पार्ट टाइम जॉब करती थी या फिर वो किसी कैफे में काम करती थी। योन कहती है ये तुमने कैसे गैस कर लिया, तुम जितने लगते हो तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो आई गेस। ये तो काइंड ऑफ डोइन का रोस्ट हुआ यार। डोइन बात को कवर करना स्टार्ट कर देता है एंड वो कहता है आई मीन तुम्हारी एज में मोस्टली बच्चे पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते ही हैं एंड लड़कियों को तो मोस्टली जॉब कैफेज में मिलती है, इतना दिमाग तो कोई भी चला लेता है, इतना गैस करने के लिए तुम्हें कोई लाइट या हमें थोड़ी होना पड़ता है। योन कहती है ये सब तो ठीक है बट तुम मेरे को हल्के में मत लेना, एज भले ही मैं पार्ट टाइम जॉब वगैरह करती थी स्टिल मैं टॉप पर थी, मेरे को हर एक साल स्कॉलरशिप मिली थी। डोइन कहता है सच में तुम लगती तो नहीं हो कि तुम पढ़ाई करने में अच्छी होगी, हैं तुम मेरे को अनपढ़ कह रहे हो। हाँ डोइन कहता है ऐसा कुछ नहीं है योन, वो तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो तो मेरे को लगा कि तुमको पढ़ाई करने का टाइम मिलता ही नहीं होगा, तुम्हारा टाइम मोस्टली स्किन केयर एंड हेयर केयर वगैरह में जाता होगा, बट मेरे को समझ में आ गया कि तुम तो ब्यूटी विद ब्रेन्स हो। डोइन की फ्लर्ट ब्रीथिंग की वजह से योन काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। सो ऐसी ही मीठी मीठी बातें करके तुम सारी लड़कियां सेट करते हो। हाँ डोइन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी किसी भी लड़की से कोई भी बात नहीं होती है, मैं तो जस्ट इतना कहना चाह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। एंड यहाँ पर सिचुएशन एस्केलेट होती जा रही है। योन कहती है सो इसीलिए तुमने कल मेरे को इतना ज्यादा टाइटली हक कर लिया था। हाँ डोइन इज जस्ट आउट ऑफ वर्ड्स, भाई लॉन्डे पे बोले नहीं जा रहा है। डोइन कहता है मैं तो सो रहा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ओहो तुम फिर से ब्लश कर रहे हो, दैट्स वेरी क्यूट। योन की आदत छूटने वाली नहीं है, वो डोइन से मजे लेती रहती है। भाई अगर भूतनियां ऐसी होती हैं तो एक तो मैं भी डिजर्व करता हूँ यार, मैं फोन में गेम डाउनलोड करता हूँ तो अजीब अजीब से आंटियों के एड्स आ रहे होते हैं, बंदी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। एनीवेज मैं तुमको अपना दुखड़ा नहीं सुनाता वरना बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा, कहानी पर फोकस करते हैं। देखो भाई डोइन की स्टार्टिंग से फर्ट तो बहुत रही थी एंड वो अपने को काफी ज्यादा क्वेश्चन भी कर रहा था, एज भले योन काफी ज्यादा प्यारी सी एंड क्यूट सी
है, स्टिल है तो वो एक भूतनी ही, तो उसको अपने साथ रखना सही डिसीजन था या नहीं, ये काफी टाइम से डोन के दिमाग में चल रहा था। बट फाइनली डोन को उसका जवाब मिल चुका है। उसको यॉन की कंपनी काफी ज्यादा कंफर्टिंग फील हो रही है। 3 साल से डोन अकेले रह रहा है, उसे काफी ज्यादा लोनली भी फील होता था, बट जब से यॉन ने उसके साथ रहना स्टार्ट किया है, डोन को काफी ज्यादा सुकून मिल रहा है। एंड हम लोगों ने देखा ये डोन बात बात पे इस गेम को गालियां देते रहता है, बट वो सोच रहा है कि शायद से इस गेम को डाउनलोड करना उतना बड़ा डिसीजन भी नहीं था। ऑल्सो हमको यॉन का अफेक्शन मीटर भी दिखाया जाता है एंड यॉन सच में डोन को काफी ज्यादा पसंद करने लग गया। बट हाँ भाइयों, यॉन के अफेक्शन मीटर के साथ तुमको सब्सक्राइब वाला मीटर भी खींच के रखना है। नेक्स्ट गोल है अपना 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स पर पहुंचना। एनीवेज डोन की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। एज यॉन कहती है, क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकती हूँ? डोन कहता है, हाँ ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, बट मैं तुम्हारी ईयरबुक देखी थी एंड उसमें एक पिक्चर थी। वेल ये यूजोंग कौन है? यॉन कितना कहती है, बहुत जोर की बिजली कड़कती है, जिससे डोन काफी डर जाता है। वो यॉन की तरफ देखता है, बट यॉन गायब हो चुकी है। डोन जोर से यॉन को आवाज नहीं लगता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अचानक से गायब कैसे हो सकती है। जब से उसको यॉन की बॉडी मिली है, तब से यॉन गायब नहीं हो रही है। डोन अपना फोन चेक करता है, उस पर नोटिफिकेशन आ रखी है, मैच मेकिंग डन एंड मैच कंफर्म्ड। अगर तुम इस डेट को कंटिन्यू करना नहीं चाहते हो तो प्लीज इस लोकेशन से दूर भाग जाओ। अगेन डोन के फोन पर एक पॉपअप आ जाता है, बट जिससे पहले डोन कुछ भी देखता, एक सरकटी भूतनी का सर पानी में से निकल के डोन के सामने जाता है, जिसको देख के डोन की तशरीफ में इस बार 7 क्रैक्स आ जाता है, थाला फॉर अ रीजन। एंड डोन बहुत जोर से चिल्लाता है, बट डोन की लोमड़े आधे नहीं लगे हैं, कंप्लीटली प्रॉपर्ली लगे हैं। एज नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि सरकटी भूतनी की बॉडी डोन के पीछे आ चुकी है। जैसे डोन घूमता है एंड उसे ये सीन दिखता है, डोन डर के मारे वहीं पर लेट जाता है एंड उसके हाथ से उसका फोन छिटक जाता है। एंड भाई यॉन यहीं पर खड़ी है, उसके लिए सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, बट उसे समझ में नहीं आ रहा है कि डोन के साथ क्या हो रहा है। ना तो डोन उसकी आवाज सुन पा रहे हैं एंड ना ही वो उसे देख पा रहा है। डोन की हालत देख के यॉन बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, बट इस टाइम पर डोन के लिए यॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। यॉन डोन को पकड़ के उसे हिलाने की कोशिश करती है, बट यॉन का हाथ उसके आर पार ही हो जाता है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। एंड इस पॉइंट पर यॉन को भी समझ में आ जाता है कि कुछ तो सीन है, ये नॉर्मल नहीं है। डोन अपने मन में कहता है, ये क्या है? डोंट टेल मी कि ये भी उसी मनुष्य गेम की कैरेक्टर है। देखो भाइयों, मैंने ऐसे गेम्स कभी खेले नहीं है, बट वीडियो के लिए मेरे को भी थोड़ी बहुत जराय सेंसे की तरह रिसर्च करनी पड़ी। एंड ऐसे जो डेटिंग सिमुलेटर वाले गेम्स होते हैं, उनमें एक लड़की नहीं होती है, तुमको अलग अलग टाइप की लड़कियां मिलती हैं। कुछ लड़कियां बहुत ही ज्यादा शांत होती हैं एंड कुछ लड़कियां बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होती हैं। एंड अब तक ये डोन का भूतिया गेम बिल्कुल एक डेटिंग सिमुलेटर की तरह ही काम कर रहा है, बस इसके कॉन्सिक्वेंसेस रियल लाइफ में होते हैं। एंड डोन को लड़कियों की जगह पर भूतनियों को डेट करना है। एनीवे सरकटी भूतनी की बॉडी डोन की तरफ बढ़ने लगती है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी जान कैसे बचाए। डोन कहता है, शांत भाई शांत, जैसे मैंने यॉन से बात करके उसको शांत करा दिया था, ऐसे इससे बात करने का ट्राई करता हूँ। मेरे को जस्ट अपने फोन पर सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैं ये कर सकता हूँ। बट भैंस की आग, मेरा फोन कहाँ है? जिससे पहले डोन भाई अपने फोन को ढूंढते, सरकटी भूतनी का सर डोन भाई के पास में आ जाता है। एंड भाई एक सेकंड, स्त्री मूवी वालों ने इस वाली मानवा को छापा है या फिर इस मानवा वालों ने स्त्री मूवी को छापा है? एज सरकटा भूत तो उसमें भी था। तुम एक सेकंड रुको, मैं चेक करके आता हूँ। 5 minutes later. वेल मेरी रिसर्च के हिसाब से ये वाली मानवा बाद में आई थी। एंड हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, किसी ने किसी को नहीं छापा है भाई, दो लोगों के दिमाग में सेम कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। एनीवे सरकटी भूतनी का सर डोन के पास आ जाता है एंड वो अजीब अजीब सी आवाज निकालना स्टार्ट कर देती है। सरकटी भूतनी की अजीब सी आवाजों को सुन के डोन बहुत ज्यादा डर जाता है, बट भाई के अंदर लेब्रॉन जेम्स की आत्मा आ जाती है। वो भूतनी के सर को बास्केटबॉल ही बना देता है, जिससे भूतनी का सर टप पे खाता हुआ काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद डोन के अंदर उसेन बोल्ट की आत्मा आ जाती है एंड लौंडा 5वें गियर डाल के वहां से भाग लेता है। उसके फोन में अपना भागने वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है एंड डोन के दिमाग में ये चल रहा है कि इस सिचुएशन में बात करना तो ऑप्शन नहीं है। डोन भाई देख तो थोड़ा सा मदरबोर्ड तो है, हरामी कहेंगे। भूतनी के सर को बास्केटबॉल बनाने के बाद कह रहा है, इससे बात कैसे करूं, ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो गुस्से में ही होगी ना भाई, एक तो उस बेचारे का सर वैसे वायरलेसली कनेक्टेड है अपनी बॉडी से एंड ऊपर से तू उसे टप्पे खिलवा रहा है। डोन फुल स्पीड में यहाँ से भागने लगता है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि ये यौन कहाँ गायब हो गई। बट ये सब छोड़ो यार, इस टाइम पर यहाँ से भागने में भलाई है, उसको मैं बाद में ढूंढ लूंगा। तब इस टाइम से डोन के पैर के अराउंड सरकटी भूतनी के पैर लिपट जाते हैं, जिससे डोन गिर जाता है। एपरेंटली सरकटी भूतनी स्त्री वाली सरगटे की तरह अपने बालों को लंबा कर सकती है, ये इसकी पावर है। डोन के फोन पर नोटिफिकेशन की लाइन लग जाती है। मैं तुमको हर एक तो पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, बट तुम इतना समझ लो कि डोन के एल लगने वाले हैं। भूतनी फिर से अपनी एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ तो बोलना स्टार्ट कर देती है। एंड भाई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आई नो कि उसके मुंह पर टेप लग रखी है। तुम लोग मेरे को जितना हरामी समझते हो, मैं उतना हरामी नहीं हूँ, मैं ज्यादा हूँ। एनीवेज डोन के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि डोन लाडले, अगर आपको आपकी जान प्यारी है तो भाग ले भाई। सरकटी भूतनी का सर पगलाने लगता है एंड इस बार डोन के अंदर तृप्ति दिमली की आत्मा आ जाती है। इस वाले रेफरेंस को समझने के लिए एलीट बॉल नॉइज की जरूरत है भाई। डोन कहता है, आई एम सॉरी भूतनी जी, आई एम रियली सॉरी। बट भूतनी का सर अपने बालों का यूज करके डोन को अपनी तरफ खींच लेता है एंड भूतनी का सर जाके तालाब में ही कूद जाता है। डोन भाई छपा करके पानी में गिर जाते हैं एंड वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, बट भूतनी ने अपने बालों को क्लिनिक प्लस से धोया। उसके बाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमारा लौंडा डूबने लगता है एंड धीरे धीरे करके उसकी सांस घुटने लगती है। वो एक बार लास्ट बहुत ज्यादा डेस्परेट अटेम्प्ट करता है अपने को छुड़ाने की, बट उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आती है। धीरे धीरे करके उसके लंग्स में पानी भरने लगता है, उसका दिल धड़कना बंद होने लगता है एंड ऐसे करके डोन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मारा जाता है।
बट अगेन बिजली कड़कती है, डोन फिर से जिंदा हो जाता है, बट अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 7 लाइफ ही बची हुई है। अगर वो 7 बार और मर गया तो फिर उसका गेम ओवर है। इमीडिएटली डोन अपने घुटनों पर आ जाता है। एज भाई डोन दोबारा से जिंदा हो जाता है, बट हर बार मरते टाइम उसको पेन तो उतना ही फील होता है यार। एंड डूब के मरना वन ऑफ द वर्स्ट तरीका है मरने का। अगर तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम किसी भी लोकेशन फैन से पूछ सकते हो। अभी तक सियोंग जी की मौत को लेके वो लोग रोते हैं। डोन बहुत जोर से खास नहीं लगता है, एज उसको अभी भी लग रहा है कि पानी उसके लंग्स में भरता जा रहा है एंड धीरे धीरे करके उसकी सांस घुटती जा रही है एंड वो बहुत ज्यादा तड़प रहा है। डोन अपने दिमाग में कहता है मेरे को लगा था कि मैं यौन के साथ रहूंगा एंड सब कुछ नॉर्मल चलते रहेगा। ऑल्सो यौन तो मेरे को काफी ज्यादा पसंद करती है, इसलिए मैंने टेंशन लेना ही छोड़ दिया था। बट मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? एक गेमर होकर ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? डेटिंग सिमुलेटर्स में बहुत सारी अलग अलग टाइप की लड़कियां होती हैं एंड गेम सिर्फ तभी खत्म होता है जब तुम सारी लड़कियों के दिल जीत लेते हो। डोइन अपने 2 GB के दिमाग में ये सब सोच ही रहा है एंड इतने में सरगटी भूतनी का सर फिर से पानी में से निकल के आ जाता है। ऑल्सो सरगटी भूतनी की बॉडी भी दोबारा से आ चुकी है। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे ऊपर ट्रक चढ़ गया, एक भूतनी ने मेरे सर में बल्ला बजा दिया, मेरे को डुबा के मार दिया इन लोगों ने। अब बचा क्या है? मैंने बस एक गेम ही तो डाउनलोड किया था। डोइन का फोन इस बार उसके हाथ में है एंड लेकिन पूरी की पूरी सिचुएशन जो कुछ भी योन के साथ डेट पर आने के बाद हुआ है वो डोइन के फोन में ऑलरेडी लिख रखा है। भाई मेरे को अब ये जानने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है कि सिस्टम बनाया किसने एंड ये पूरा का पूरा सीन चल क्या रहा है। बाकी सारी चीजें ठीक है बट मेरे को इस चीज का आंसर चाहिए। एनीवेज डोइन के फोन पर अगेन 4 ऑप्शन आ रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि पिछली बार से और ज्यादा स्पीड में भागो। ऑप्शन 2 है मे भी बात चीजें काम बन सकता है। ऑप्शन 3 है कि अगर मैं इसका सर दोबारा से फेविक्विक का यूज करके चिपका दूं फिर क्या होगा। ऑप्शन 4 है 8 5 स्टार डू नथिंग। हमेशा की तरह तुम्हें कमेंट्स बताना कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं एंड इस बार मैं भी अपना ऑप्शन कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। भागने से कुछ नहीं होने वाला है। आई थिंक मेरे को बात ही करनी पड़ेगी, बट भैंस की आंख में बात करूं किससे? सर से या बॉडी से? सर या बॉडी, बॉडी या सर, सर बॉडी, सर बॉडी, बॉडी सर, व्हाट द हेल? आई थिंक मेरे को पहले इसके मुंह पर से टेप हटाना चाहिए। ए सर कटी भूतनी जी, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। इस बार ऑप्शन 2 लॉक हो जाता है जो कि है बातचीत। मेरे को पता नहीं है कि क्या चल रहा है बट लगता है आपको मेरी मदद की जरूरत है। एंड देखो भाई मजाक अपनी जगह पर है बट डेफिनेटली यार जिस बंदी की हालत इस कंडीशन में है उसके साथ पता नहीं क्या हुआ होगा यार। डोन की सच में बहुत ज्यादा फट रखी है एंड सर कटी भूतनी बहुत जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। लाइक उसके मुंह पर टेप लग रखा है इसलिए वो ढंग से चिल्ला नहीं पा रही है, बट तुम इसको देख के समझ सकते हो कि कितने ज्यादा पेन में है। डोन भी ये चीज रियलाइज कर लेता है, उसे समझ में आ जाता है कि शायद से बात करना चाह रही है। डोन फाइनली सरकटी भूतनी के मुंह पर से टेप हटा देता है एंड वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सरकटी भूतनी खांसना स्टार्ट कर देती है एंड अगेन डोन के फोन पर सिस्टम की नोटिफिकेशंस आने लगती हैं एंड डोन बहुत ज्यादा हिम्मत करके सरकटी भूतनी के सर को उठाता है एंड उसे ले जाके दोबारा से उसकी बॉडी के ऊपर लगा देता है। अब पता नहीं डोन ने कौन सी फेविकॉल का यूज किया बट सरकटी भूतनी का सर दोबारा से जुड़ जाता है एंड उसके दिल में डोन के लिए अफेक्शन काफी ज्यादा भर चुका है। उसकी कंडीशन भी दोबारा से ठीक होने लगती है एंड वो भी यौन की तरह अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगती है एंड ये लड़की सच में बहुत जोर चीखने लगती है एंड ये बार बार यही कह रही है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे को बचा लो। एंड हमको यहाँ पर इस भूतनी का लुक प्रॉपर्ली दिखाया जाता है कि मरने से पहले कैसे दिखती थी एंड यू गाइस नो द ट्रेडिशन स्मैश। एनीवे जैसे पहले डोन कुछ भी कह पाता सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ जाती है कि मिडनाइट डेट ओवर हो चुकी है। बेसिकली सनराइज हो चुका है जिसकी वजह से सरकटी भूतनी गायब हो चुकी है। डोन के फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आने लग जाती है। उसका रोमांस स्कोर इस बार आया है 80 पॉइंट्स। बेसिकली सारे स्टैट्स बिल्कुल सेम है। जब डोन पहली बार यौन से मिला था तब भी एक्जैक्टली यही सेम स्टैट्स थे। डोन का पूरा दिन अपने फोन में है बट उसके पीछे हमको यौन को दिखाया जाता है एंड लड़की की आंखों में से आंसू बहने लग रहे हैं। सो भाई लोग घोस्ट रेटिंग के पार्ट थी में तुम सबका स्वागत है। लास्ट वाला एपिसोड अपने आप में काफी ज्यादा क्रेजी था। लास्ट वाला एपिसोड में डोन योन को एक लेक के पास लेके आया था एंड फिर वहां पर बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल का बंड खराब हो गया था। एज डोन का जो भूतिया गेम है वो किसी यूजुअल डेटिंग सिमुलेटर की तरह काम करता है। बेसिकली डोन को यौन के अलावा भी काफी सारी अलग अलग भूतियों के साथ डील करना है। अब इसमें डोन के मजे हैं या फिर उसके बहुत ही ज्यादा गंदे वाले एल लगने वाले हैं, ये हमको कहानी में आगे पता चलेगा। बट लास्ट वाला एपिसोड में बहुत सारी अनयूजुअल चीजें होने लग गई थी एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली सरकटी भूतनी की एंट्री हो गई थी। और भाई सरकटी भूतनी ने डोन के साथ क्या ही गुलू किया है, मजा ही आ गया भाई। उसने डोन का गेम बजा के रख दिया और भाई सरकटी भूतनी ने डोन की एक और लाइफ कम कर दी थी एंड मिस्ट्री धीरे करके आगे बढ़ती जा रही है कि साग जी कहां पर है, ये सब चल के रहा है एंड ये पूरा गेम बनाया किसने है। हमको अभी तक इसमें से किसी का भी आंसर नहीं मिला है बट जो भी है कहानी इंटरेस्टिंग तो होती जा रही है। ऑल्सो लास्ट वाला एपिसोड की हाईलाइट थी लास्ट वाला एपिसोड की एंडिंग। एज लास्ट वाला एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि सरकटी भूतनी जी अपने असली वाले फॉर्म में आ गई थी एंड शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और भाई मैं देख लिया 2 लोग पहले वाले एपिसोड में हर कोई यौन करने लग रहा था बट जैसे सरकटी भूतनी ने अपना असली अवतार दिखाया सब लोगों ने क्या ही टीम स्विच मारी है। बट मैं अभी भी यौन की साइड हूँ एंड अगर यौन की बात करें तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा भाइयों। एज तुमको पता है कि यौन के दिल में डोन के लिए धीरे धीरे करके फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं एंड जब उसने लास्ट वाला एपिसोड में देखा कि वो स्पेशल नहीं है, ये वाला पूरा गेम, ये वाला पूरा सिस्टम यौन के लिए ही डिजाइन नहीं करा गया है। एज डोन भाई को और भी भूतनियां सेट करनी है। भाई देखो मैं तुमको बता रहा हूँ कि हमको अभी तक रिवील करा नहीं गया बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि डोन पक्का तांत्रिक वगैरह है।
मजाक साइड के लास्ट वाले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि यॉन काफी ज्यादा रोने लग रही थी। सो ये सब था लास्ट वाला एपिसोड में एंड अब स्टार्ट करते हैं गोस्ट डेटिंग का पार्ट 3। बट उससे पहले अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो उनकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एपिसोड स्टार्ट होता है एंड हमको अब सारी चीजें यॉन के पासवर्ड दिखाई जाने वाली हैं कि यॉन के पासवर्ड से सारी चीजें कैसे हुई हैं। हमको दिखाया जाता है कि सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था एंड अचानक से डोइन बहुत ही ज्यादा जोर से चीखने लगता है। यॉन ऑफ कोर्स ये देख के काफी टेंशन में आ जाती है एंड वो कहती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बट एज यू नो कि डोइन यॉन को ना ही देख पा रहा है ना ही सुन पा रहा है। एंड जब यॉन ने डोइन को शांत कराने के लिए उसके शोल्डर पर हाथ रखने की कोशिश की तो यॉन का हाथ उसके आर पारी हो गया। यॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एंड तभी डोइन अचानक से अपने घुटनों पर बैठकर कहता है मैं तुमको हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये ऑफ कोर्स वो वाला मोमेंट है जब डोइन ने डिसाइड कर लिया था कि सरकटी भूतनी से दूर भाग के कुछ भी फायदा नहीं है, उसको बात करके ही पूरा मैटर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि यॉन को वो सरकटी भूतनी का सर दिखाई नहीं दे रहा है बल्कि उसको एक काफी ज्यादा ब्लैक सी शैडो दिखाई दे रही है। यॉन अपने दिमाग में कहती है डोइन किससे बात कर रहा है, क्या वो उस ब्लैक शैडो से बात कर रहा है, क्या वो भी एक स्पिरिट है? जैसे यॉन को ये वाली रियलाइजेशन हिट करती है उसके दिमाग में आता है कि वो क्या सोचने लग रही थी। वो जिंदा नहीं है एंड डोइन जिंदा है, उन लोगों का रिलेशनशिप कभी वर्क कर ही नहीं सकता है। यॉन अपने दिमाग में कहती है कि वो अपने दिमाग में पता नहीं क्या फेरी टेल्स मारने लग रही थी, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। एंड इसके बाद हमको नेक्स्ट वाला पैनल दिखाया जाता है जो कि भाई देख के ही काफी ज्यादा सैड लग रहा है। यॉन जमीन पर बैठी हुई है एंड उसको ये वाली रियलाइजेशन अभी हिट करी है एंड डोइन सरकटी भूतनी का सर उठा के लेके जा रहा है। यॉन के दिमाग में आने लगता है कि जब वो अकेले हाईवे पर भटक रही थी तब वो कितने ज्यादा पेन में थी एंड वो कितने ज्यादा एग्नी में थी। बट जैसे ही डोइन उसकी जिंदगी में आया सब कुछ अचानक से कंप्लीटली चेंज हो गया एंड वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लग गई। यॉन को डोइन के साथ में काफी ज्यादा सेफ फील होता है। यॉन अपने आप को क्वेश्चन करने लगती है कि उसने ये क्या किया है, वो डोइन के ऊपर कितना ज्यादा बड़ा बोझ बन चुकी है। एंड वो इस चीज के बारे में सोचने लग रही है कि उसने अपनी फैमिली एंड अपने पापा को देखने के बाद भी इस वाले वर्ल्ड में रहने का डिसाइड क्यों किया, क्या वो अब मेरे को कभी देख नहीं पाएगा, बट मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे को कुछ टाइम के लिए भी खुशी क्यों नहीं मिल सकती है। यॉन के हाथ कांपने लगते हैं एज भले जो कुछ भी हो वो डोइन को छोड़ के जाना नहीं चाहती है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट वाले पैनल में हमको दिखाया जाता है कि यॉन रोना स्टार्ट कर देती है एंड जब वो डोइन की तरफ मुड़ के देखती है तो भाई साहब हमको सरकटी भूतनी का ऑरा दिखाया जाता है एंड उसमें से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी निकलने लग रही है। यॉन को भी समझ में नहीं आता है कि ये शैडो एक्चुअल में क्या है, बट उसको इतना समझ में आ जाता है कि ये जो कुछ भी है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एंड हो सकता है कि इसकी वजह से डोइन की जान खतरे में हो। यॉन भाग के डोइन की तरफ जाने लगती है उसको बचाने के लिए, बट तभी अचानक से उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि जिस चीज को वो डेंजरस कह रही है, जिस चीज से वो डोइन को बचाना चाहती है, क्या वो एंड यॉन खुद भी सेम चीज तो नहीं है। यॉन रोने लगती है एंड वो अपने वो क्वेश्चन करने लगती है कि क्या मैं डोइन के लिए डेंजरस हूँ एंड अगर हाँ तो मेरे को क्या करना चाहिए। यॉन कहती है कि मेरे को पता है कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए, बट मैं इतनी ज्यादा सेल्फिश क्यों हूँ। सो भाई इस सबसे मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि इस पूरे कांड की वजह से यॉन काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही है। एज अभी तक चीजें काफी चल रही हैं, भले यॉन एक आत्मा है एंड डोइन एक जिंदा इंसान है, तब भी उन दोनों का बॉन्ड धीरे धीरे करके काफी ज्यादा अच्छा होते जा रहा है। बट अब यॉन को समझ में आ रहा है कि वो एंड डोइन मेड फॉर ईच अदर नहीं है और ये कोई फैंटेसी नहीं चल रही है। यहाँ पर पूरा जो भी बंड खराब हो रहा है इसके बारे में किसी को नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आई डोंट नो कि तुम लोग क्या फील कर रहे हो, बट मेरे को यॉन के लिए काफी सैड फील हो रहा है यार। उसकी जिंदगी अब तक कितनी ही ज्यादा बुरी रही है एंड अब जो उसको एक होप मिली थी कि उसकी जिंदगी थोड़ी बहुत बेटर हो सकती है एंड उसको कुछ खुशियां मिल जाएंगी, तो अब वो वाली होप भी उससे छिन चुकी है। एनीवे चीजें फिर से नॉर्मल हो चुकी हैं एंड डोइन यॉन को फिर से देख एंड सुन पा रहा है। तो तुमने मेरे को बहुत ही ज्यादा डरा दिया था, मेरे को लगा था कि तुम हमेशा के लिए मेरे को छोड़ के चली गई हो एंड तुम रो रही हो, तो तुम ठीक तो हो यॉन? यॉन अपने आंसू पहुंचती है एंड उसको इस टाइम पर पता है कि उसका एंड डोइन का साथ में रहना कितना ज्यादा डेंजरस है एज वो नेचर के लॉ के खिलाफ है। बट क्या करें यार, ये हरामी दिल मानता नहीं है, प्यार चीज ही ऐसी होती है। यॉन को सब कुछ पता है बट तब भी वो चाहती है डोइन के साथ रहना, उसके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना। बट स्टिल चीजें अब नॉर्मल से बहुत ऊपर जा चुकी हैं। यॉन डोइन में धक्का मार के कहती है मेरे को सच बताओ डोइन, तुमको मेरे से डर लगता है ना? डर? वो भी तुमसे? मैं तुमसे क्यों डरूंगा यॉन? मेरे को डर लग रहा था बट इस चीज का कि कहीं तुम मेरे को छोड़ के चली ना गई हो। बट वेट, क्या मेरे को तुमसे डरने की जरूरत है यॉन? यॉन कहती है नहीं, मैं ये कहना नहीं चाहती थी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक भूत हूँ एंड तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और मेरे को पता नहीं है कि मेरा तुम्हारे साथ ऐसे रहना कितना ज्यादा डेंजरस है एंड मेरे को ऐसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए या फिर नहीं। बट अगर तुमको मेरी वजह से थोड़ा बहुत भी बोझ फील हो रहा है तो मैं तुमसे दूर रह लूंगी डोइन। तुम बहुत ही ज्यादा गलत समझ रही हो यॉन एंड इस पॉइंट पर मेरे को तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमको सब कुछ समझा नहीं सकता हूँ एंड मैं तुमको सब कुछ क्या ही समझाऊंगा, बट मैं तुमको इतना बता देता हूँ कि मेरे को इस टाइम पर काफी सारे भूत दिख रहे हैं एंड मैं ये सब तुम्हारे बिना नहीं कर सकता हूँ यॉन। डोइन अपना हाथ यॉन की तरफ आगे बढ़ाता है एंड कहता है लगता है हम दोनों को एक दूसरे को काफी कुछ बताना है, क्यों ना हम घर वापस चलें एंड रास्ते में एक दूसरे से बातें करें। एंड इस टाइम पर यॉन बहुत ही ज्यादा इमोशनली वनरेबल स्टेट में है एंड उसके दिमाग में चल रहा है कि हो सकता है कि हमारी कहानी का अच्छा एंड ना हो या फिर हमारी कहानी का एंड हो ही ना। बट मेरे को इस टाइम पर इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मेरे को बस डोइन के साथ कुछ टाइम और बिताना है। इसी के साथ यॉन डोइन का हाथ पकड़ लेती है एंड हमारा अनयूजुअल सा कपल अपने घर जाने लगता है एंड दोनों को बातें करते हुए एंड अपने घर वापस जाते हुए एक
एक नेवला देखने लग रहा है एंड ये नेवला स्माइल कर रहा है। अब मेरे को समझ में आ गया यार, वो नागिन सीरियल वालों ने ना एआई यूज करना चालू कर दिया है अपने सांप एंड नेवलों के लिए। इस चक्कर में सारे सांप, नेवले, ईगल वगैरह अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं आप। भाई बेचारे नेवले की जॉब भी खा ली यार एआई ने। वेरी सैड यार। भाई देखो मेरे को एआई से काफी सारे गिले शिकवे हैं, बट मैं एआई को माफ करने के लिए तैयार हूँ एंड मैं एआई को टोटली एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हूँ। आई जस्ट वांट कि कोई एआई इस एलन चौधरी की नौकरी खा लो। टिंडर इन रियल लाइफ, टिंडर इन रियल लाइफ करके मेरे पूरे इंस्टाग्राम की माँ बहनी कर रखी है इन लोगों ने। उन ऊद बिलाव की रील देख देख के ना मेरा मन करता है कि मैं अपना फोन फोड़ दूं। फिर मेरे को मेरा बैंक बैलेंस याद आ जाता है। अगर तुमने माँ के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह उर्फ शमशेरा है, तो शायद तुम पैदा होने से ही इनकार कर देते। एनीवेज कहानी पर वापस आते हैं। हम लोगों को काफी टाइम बाद डोइन की वैगनर देखने को मिल रही है एंड वैगनर के अंदर डोइन ने योन को पूरा का पूरा सीन समझा दिया है कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या था। सो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सामने एक लड़की आ गई जिसका सर कट रखा था एंड वो तुमसे मदद मांग रही थी। हाँ एग्जैक्टली, तुमको भी दिखाई नहीं दी क्या योन? मैंने कुछ देखा था बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही कि मैंने क्या देखा था। मेरे को जस्ट इतना याद है कि तुम उससे बात कर रहे थे एंड तुम उसको शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। भाई खरगोश वाली भूतनी के बाद मेरे को सरकड़ी भूतनी सबसे डेंजरस लग रही है। लाइक अपने नॉर्मल वाले फॉर्म में नहीं, नॉर्मल वाले फॉर्म में तो वो बैड ही है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और भाई अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैं तुमको हमारे चैनल का एक रूल बता देता हूँ। कैरेक्टर में वापस आता हूँ मैं। सो भाई देखो सीन कुछ ऐसा है कि मैं अपने चैनल पे जितनी भी मानवास एक्सप्लेन करता हूँ उसमें जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं वो मैं डिसाइड करता हूँ कि वो वाली फीमेल कैरेक्टर किसकी होने वाली है। इसलिए जितने भी यौन एंड नई वाली भूतनी के फैंस हैं, वेट तुम लोगों की ऊपर नजर है मेरी। बट देखो भाइयों, मैं दिल का बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तुम लोगों के बारे में भी काफी सोचता हूँ। इसलिए एक काम करते हैं, तुम लोग उस खरगोश वाली भूतनी को रख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। औरत का चक्कर बाबू भैया और एनीवेज मजाक छड़ के कहानी पर वापस आते हैं। यॉन डोइन से कहती है तुमको डर नहीं लग रहा था क्या? आई मीन यहाँ पर आयरनी हो रही है बहुत भयंकर, एज मैं खुद एक भूत हूँ बट स्टिल। डोइन कहता है ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैं तो वहां से भागने का भी ट्राई कर रहा था बट उस सरगाड़ी भूतनी ने अपने बालों का यूज करके मेरे को पकड़ लिया था। ऑल्सो मेरे को तुम्हारी भी काफी चिंता हो रही थी, तुम भी गायब हो रही थी जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था। मेरे को तो ये डर लग रहा था कि कहीं तुम दोबारा से हाईवे पर न पहुंच गई हो। तुमको अंदाजा भी नहीं है यौन की तुमको दोबारा देख के मैं कितना ज्यादा रिलीव फील कर रहा हूँ। डोइन की बात वो सुन के लड़की अपने बालों के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है एंड 7-8 साल पहले रणबीर लाबादी अपने चैनल पर बताया करता था कि अगर लड़की अपने बालों के साथ खेल रही है तुमसे बात करते टाइम तो वो तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है एंड मामला सेट है मेरे भाई। आई डोंट नो कि मैं तुमको ये सब क्यों बता रहा हूँ। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यौन कहती है तुम कह रहे थे कि तुमको मेरी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं तुमको इसके बारे में बताना चाहता हूँ यौन, बट मेरे को खुद नहीं पता कि मैं तुमको इसके बारे में बता सकता हूँ या फिर नहीं। सो डोइन इस पूरे सिस्टम एंड इस पूरे गेम के बारे में यौन से छुपा रहा है एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। भाई बता देना उसे। या तो डोइन यौन को अभी भी कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करता है या फिर उसके दिमाग में कुछ और चीज चल रही है जो कि मेरे 100 GB रैम एंड 5090 ग्राफिक्स कार्ड वाले दिमाग के बाहर की चीज है। बट जो कुछ भी है यौन भी काफी क्यूरियस हो गई है कि डोइन उसे ऐसा क्या छुपा रहा है। वो डोइन से इंसिस्ट करने लगती है कि भाई बता दे मेरे को यार क्या सीन है। बट डोइन बहुत ही खरीदी वाला मूव खेल देता है। वो कहता है बाद में बताऊंगा। डोइन बाहर से तो अपने आप को बहुत ज्यादा शांत एंड चिल दिखा रहा है बट अंदर से वो हिल रखा है। वो अपने दिमाग में सरकड़ी भूतनी के बारे में सोचने लग रहा है। उसकी बॉडी के अराउंड टेप रैप हो रखा था एंड उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर बहुत सी सारे कट्स एंड ब्रूजेस थे, लाइक किसी ने उसे बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारा हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका सर एंड उसकी बॉडी कंप्लीटली सेपरेटेड थे। उसकी हालत देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि उसके साथ डेफिनेटली कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है एंड अगर मैं इन्वॉल्व होऊंगा तो मेरी जान भी खतरे में आ सकती है। बट मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? वो मेरे से मदद की भीख मांग रही थी। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं कितना ज्यादा बड़ा लूजर हूँ यार, मैं कितना ज्यादा बड़ा लूजर हूँ। किसी की मदद करने से पहले मैं अपने दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस कैसे लेके आ सकता हूँ? तभी यौन कहते हैं लगता है तुम्हारे दिमाग में काफी कुछ चल रहा है, क्या तुम उसी आत्मा के बारे में सोच रहे हो? डोइन कहता है हाँ तुम बहुत ज्यादा काइंड हो डोइन एंड एक अच्छा इंसान होना बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है बट कभी कभी तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी भी बन सकती है। मेरे को समझ में आ चुका है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि अपनी जान की परवाह करे बिना दूसरों की मदद करता है। डोइन कहता है क्या तुमको सच में ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ? यौन कहती है ऑफ कोर्स, कोई बंदा रैंडम भूतों के बारे में डक भी नहीं देगा। तुम मेरी हेल्प करने के लिए किस हद तक नहीं गए डोइन, तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान हो। देखिए मैडम जी, अगर भूतनियां आपकी जैसी या फिर सरगड़ी भूतनी जैसी होने वाली है तो फिर मेरा फोन अभी के भी लेके उसमें वाली ऐप डाउनलोड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ऑल इन। बट भाई मेरे को अब याद आया कि साग जी का क्या हाल हो रखा है, वो भी तो ये सेम गेम ही खेल रहा है। रहने देते हैं भाई, मेरे को नहीं करना भाई, कोई भी गेम इंस्टॉल नहीं करना भाई। मैं सिंगल ही आया था, सिंगल ही रहूंगा एंड सिंगल ही जाऊंगा। सिंगल पार्टी का नेता कैसा हो, कल्चर्ड वीप जैसा हो, लेट्स गो। एनीवेज यौन कहती है सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है डोइन कि तुमको क्या करना है। तुम्हारा जो मन करे तुम वही करो एंड फिर एक बार अगर तुम अपना डिसीजन बना लो तो फिर उसके बाद किसी की भी मत सुनना। एंड मैं भी खुद तुम्हारी काइंडनेस की वजह से यहाँ पर हूँ, इसलिए मेरा ये कहना काफी ज्यादा सेल्फिश एंड काफी
काफी ज्यादा उल्टा साउंड करेगा, बट तुम्हें हर चीज की जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई चीज डिफिकल्ट या फिर डेंजरस लग रही है तो तुम वॉक अवे कर सकते हो। इट इज टोटली नॉर्मल डोयन, एंड अपनी जान का डर होना कम्प्लीटली नॉर्मल है। मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ। बेसिकली यॉन डोयन को ये समझाना चाह रही है कि अगर उसे उस सरकटी भूतनी से डर लग रहा है एंड उसे लग रहा है कि उसकी जान खतरे में आ सकती है, तो फिर डोयन का उस भूतनी की मदद करना जरूरी नहीं है। हर चीज की जिम्मेदारी डोयन ने नहीं उठा रखी है। अब तुमको यहाँ पर लग रहा होगा कि भाई यॉन तो बहुत सेल्फिश है, बट हम यहाँ पर एक चीज को भूल नहीं सकते हैं कि यॉन को डोयन के पूरे सिस्टम एंड उस पूरे मनूस गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यॉन को ये पता नहीं है कि डोयन के पास मल्टीपल लाइफ्स हैं। यॉन के दिमाग में तो यही है कि अगर डोयन एक बार मर गया तो वो मर जाएगा, एंड मरने के बाद तुमको कितना ज्यादा सफर करना पड़ता है एंड तुम्हारी हालत कितनी ज्यादा खराब हो जाती है, ये यॉन को बहुत ज्यादा अच्छे से पता है। एंड ऑफ कोर्स भाई यॉन नहीं चाहती कि डोयन मर जाए एंड उसको ये सब फेस करना पड़े, बट दूसरी तरफ हमारे लड़के के दिमाग में चल रहा है कि उसके पास अभी भी उसकी 7 लाइफ बची हुई है, एंड अगर वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के किसी की इतनी ज्यादा गंदी सफरिंग को एंड करवा सकता है तो शायद से ये रिस्क लेना वर्थ इट है। डोयन अपने मन में कहता है कि धीरे धीरे करके मेरे को भगवान पे भरोसा होते जा रहा है, एंड अगर भगवान मेरी हाथ देखेंगे तो उनको मेरे ऊपर दया जरूर आ जाएगी, एंड वो डेफिनेटली मेरे को थोड़ा बहुत फेवर तो कर देंगे। मेरे को लक की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कहानी आगे बढ़ती है, हमको दिखाया जाता है कि हमारी प्यारी भूतनी एंड हमारा चोमू लड़का अपने घर पर पहुंच चुके हैं, एंड भाई डोयन लक वगैरह की बात कर रहा था, एंड भगवान भी लाइक अच्छा तेरे को लकी बनना है, तेरे को लक की वर्षा चाहिए, ले मुंह दे तेरे लक पर। एज डोयन की मकान मालकिन आ चुकी हैं एंड वो डोयन का रेंट एंड मेंटेनेंस फीस काफी ज्यादा बढ़ा रही हैं। मकान मालकिन जी कहती हैं हर कोई रेंट बढ़ा रहा है एंड मैं तो काफी टाइम से वेट कर रही थी, बट इतना ज्यादा हाइक, वो भी इतने ज्यादा कम टाइम में। मकान मालकिन कहती है रेंट तो हर जगह काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है डोयन, शायद से तुमने ये चीज नोटिस नहीं करी है। एंड अगर तुमको रेंट से दिक्कत वगैरह हो रही है तो फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपार्टमेंट खिला दो फिर। बट मैं तुमको पहले बता दूं कि मेरे को लगता नहीं है कि तुमको इतने कम प्राइस में ऐसा अपार्टमेंट कहीं पर भी मिलेगा। डोयन कहता है मैं इस वाले महीने में तो आपको नया वाला रेंट नहीं दे पाऊंगा, प्लीज आप मेरे को थोड़ा बहुत टाइम दे दीजिए, मैं आपको आपका रेंट दे दूंगा। एंड आंटी जी डोयन को ताना मारते हुए कहती हैं अच्छा तो तुम इसमें मेरे को विलन बना रही हो, हाँ, कि मैं एक गरीब को परेशान कर रही हूँ। वैसे आंटी जी आप शायद से कर तो रही हो, मे बी, आई डोंट नो, बट यार मकान मालिक इस वाले महीने के लिए मान जाते हैं, बट अगले वाले महीने से वो डोयन से काफी ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करने वाली हैं। एंड तुम लोगों को पहले से पता है कि डोयन की फाइनेंशियल हालत कितनी ज्यादा खराब है। सारी की सारी गलती इस यूट्यूब चीचा की है। भाई इनसे ड्रामे तो इतने करवा लो, बट इतने ज्यादा गंदे आरपीएम में इतना ज्यादा कम पैसा देते हैं ना ये लोग, भाई बहुत बड़े वाले चिल्लू हैं यार ये। और मैंने ये भी देखा है यार सुपर चैट्स वगैरह काफी ज्यादा कम आती हैं। भाई कहां से चले यार गरीब यूट्यूबर्स का घर। एनीवेज आंटी जी डोयन को लेक्चर देते हुए भी जाती हैं कि बेटे बड़े हो जा, कब तक ये यूट्यूब लाइव स्ट्रीम एंड गेम खेलता रहेगा, भाई कुछ ढंग का काम भी कर ले, ऐसे काम नहीं चलेगा, रियल वर्ल्ड में जा एंड कुछ ढंग का काम धंधा कर यार। मकान मालिक चली जाती है एंड यॉन क्यूटी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुकी है। यॉन बहुत जोर से चिल्लाने लगती है एंड वो कहती है कि 2 कौड़ी का अपार्टमेंट है इसका एंड इसके लिए इतना ज्यादा रेंट मांग रही है ये। एंड डोयन इज लाइक क्या ही कर सकते हैं यार, किस्मती लॉयड से लिखवाई है यार। डोयन कहता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब मैं होमलेस बन जाऊंगा। नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है कि डोयन ने पैसों का इंतजाम करना चालू कर दिया है। एज भाई ने काफी सारी कंपनियों में एडिटर के रोल के लिए अप्लाई कर दिया है। मैंने लिंक्डइन पर आपकी पोस्ट देखी थी, क्या आप अभी भी जॉब दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं एड्स की एडिटिंग भी कर सकता हूँ। डेफिनेटली मैं अपना पोर्टफोलियो आपके मेल पे भेजता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यॉन ये सब देख रही है, तो समझ में आ रहा है कि डोयन कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में है एंड तुम सबको पता ही है कि यॉन एक नंबर की ग्रीन फ्लैग है। यॉन कहते हैं अगर तुम चाहते हो तो मेरे डैड को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे वाले सेविंग अकाउंट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसे जरूर पड़े होंगे। लेकिन डोयन कह देता है नहीं यॉन तुमको इस सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि तुम मदद करना चाहती हो, बट ये पूरी प्रॉब्लम मेरी है एंड मैं इसका सोल्यूशन निकाल लूंगा एंड तुम प्लीज मेरी टेंशन मत लो, मैंने इतने टाइम तक मैच किया है एंड मैं आगे भी मैच कर लूंगा। एनीवेज मेरे को इस टाइम पर कन्वीनियंस स्टोर पर जाना है, तुमको अपने लिए कुछ मंगाना है क्या यॉन? यॉन मना कर देती है एंड डोयन कन्वीनियंस स्टोर के लिए निकल जाता है। और अब फिर से यॉन को काफी ज्यादा हेल्पलेस फील हो रहा है एज वो डोयन की मदद करना चाहती है, बट वो कैसे भी करके डोयन की मदद नहीं कर पा रही है। इसके बाद हमको कन्वीनियंस स्टोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर अगेन डोयन की गरीबी झलक जाती है एज वो काफी सारे सस्ते ऑफर्स एंड डिस्काउंट वाले सामानों को खरीदता है एंड वो अपनी बिलिंग वगैरह करवा के स्टोर से निकल जाता है। डोयन अपना फोन खोल के उसमें अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई पैसा तो पानी की तरह बह रहा है यार, बट चलो एटलीस्ट मैं कम से कम 1 महीना तो एटलीस्ट सर्वाइव कर ही लूंगा। डोयन ने 3 कप नूडल्स एंड 1 इंस्टेंट राइस का पैकेट खरीदा है एंड वो यही सोच के खुश है कि कम से कम मेरे को एटलीस्ट यॉन के खाने में तो कमी नहीं करनी पड़ रही है। भाई जो भी कहो हमारा लड़का बढ़िया तो है, लाइक थोड़ा सा लौंडिया बाज है बट स्टिल दिल का काफी ज्यादा साफ है। एंड डोयन को उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है एंड अपनी मम्मी का कॉल देखते ही उसके दिमाग में आता है कि क्या मेरे को मम्मी से मदद मांगनी चाहिए। और भाई इसके बाद हमको डोयन का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो रखा है, काफी सारी पुलिस वगैरह इन्वॉल्व हो रखी है एंड इस सब को देख के मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पक्का कोई क्राइम सीन वगैरह है। तभी हमको डोयन को दिखाया जाता है जिसकी हालत सच में बहुत ही खराब हो रखी है एंड इसे कपड़े वालों को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा डोयन के हाई स्कूल के टाइम का सीन है। एज डोयन ने काइंड ऑफ स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है एंड मेरी इस रीजनिंग के पीछे एक और रीजन है। एज डोयन यहाँ पर कहता है प्लीज योजोंग को अकेला छोड़ दीजिए, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि वो जस्ट मेरी दोस्त है और कुछ भी नहीं। मेरे को ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि आप मेरी मम्मी हैं। सो पहली चीज हमको अभी पुलिस ऑफिसर दिखाई गई है वो एक्चुअल में डोयन की मम्मी है। भाई चीजें इंटरेस्टिंग
एग्जॉस्टिंग होती जा रही है, लाइक काफी ज्यादा। सेकंडली डोन यहाँ पर यूजोंग का नाम लेता है, जो कि वही लड़की है जिसके साथ डोन की फोटो थी उसकी एयरबुक में, एंड उसके चेहरे पर डोन ने मार्कर चला रखा था। जैसा मैं तुमको लास्ट वाले पार्ट में बताया था, डेफिनेटली डोन का कुछ ना कुछ डार्क पास्ट तो जरूर है, जो कि हमको धीरे धीरे करके आगे रिवील करा जाएगा। बट इसी वाली पूरे इंसिडेंट की वजह से डोन यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो अपनी मम्मी से मदद नहीं मांगेगा। और डोन अपने मन में कहता है कि कल उसको फिर से प्रोसेशन में जाना है एंड उससे वहां पर पूछताछ होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली ये वाली पूरी पूछताछ डेफिनेटली यॉन के केस से रिलेटेड ही होने वाली है। इसके बाद डोन अपने दिमाग में सरकटी भूतनी के बारे में सोचने लग जाता है। बेसिकली डोन की जिंदगी में एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं एंड डोन को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई करना क्या है। तभी डोन कहता है सारी चीजें एक साइड में, बट मेरे को इस टाइम पर सबसे ज्यादा फोकस रेंट के ऊपर करना है। बाकी सारी चीजों के बारे में तो बाद में सोच सकता हूँ, बट अगर मैंने मकान मालिक को पैसे नहीं दिए तो वो डेफिनेटली मेरे को घर से लात मार के निकाल देंगी। डोन भैया अपने आप को दिलासा देने लगते हैं। वो कहता है मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। अगर मैं दिन में जॉब करूँ एंड रात में स्ट्रीम करूँ तो शायद से बात बन सकती है। मैंने अब तक सारी चीजों का ध्यान खुद से रखा है एंड मैं आगे भी कैसे न कैसे करके सर्वाइव कर ही लूंगा। वेल जैसा कि हमको पता है कि 3 साल पहले डोन अपने घर से भाग गया था अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, जो कि स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग है। बट क्या ये जो पूरा ह्यूजोंग और उसकी मम्मी वाला कांड है, क्या ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से डोन ने अपना घर छोड़ा हो? भाई जो कुछ भी मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि डोन की लाइफ भी इजी तो नहीं रही है। एंड ये सीन चेंज होता है, हमको रात का सीन दिखाया जाता है एंड डोन भैया अपने काम पे लग चुके हैं। डोन आज एक नया गेम ट्राई कर रहा है एंड जो गेम वो खेल रहा है उन टाइप के गेम्स को मोबा गेम करके बुलाया जाता है। वेल मेरे को मोबा गेम्स के बारे में काफी कुछ पता है, एज मैंने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा पोकेमॉन यूनाइट खेला है। आई डोंट थिंक सो कि तुम में से ज्यादा लोगों को मोबा गेम्स या फिर पोकेमॉन यूनाइट के बारे में कुछ भी पता होगा। इस वजह से हम इस बारे में बात भी नहीं करेंगे। बट सरप्राइज वाली बात यह है कि डोन इस वाली गेम में काफी अच्छा है। आई गेस एज डोन की चैट को भरोसा नहीं हो रहा है कि डोन इतना अच्छा गेम कैसे खेल सकता है। पर स्टिल अच्छा खेलने के बाद भी डोन हार जाता है। ये तो काफी ज्यादा रिलेटेबल होता जा रहा है यार। डोन कहता है मेरी गलती नहीं है, उनके टॉप लेन वाले ने अकेले 10 किल करे हैं यार। हमको फिर यॉन को दिखाया जाता है जिसके दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही हैं एंड वो डोन को लेके काफी ज्यादा टेंशन में है। ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, सुबह से ना ये ढंग से सोया है ना इसने ढंग से खाना खाया है, पूरे दिन इसने एडिटिंग करी है एंड इतना ज्यादा काम करने के बाद इसने स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया है। आई डोंट थिंक सो कि डोन ठीक है। डोन डेफिनेटली अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहा है। अब तुमको पता नहीं है मेरे बारे में, मैं तुमसे कहा था कि मेरे को डोन जॉर्ड बुलाते थे, तुम लोग मेरी बात पर भरोसा कर ही नहीं रहे थे। भाई मेरे अंदर स्किल्स की कमी नहीं है, बस मेरी किस्मत ही खराब है। और तुम लोग मेरे को ताने मारते रहते हो ना कि मैं बेवकूफ हूँ। अब भाई मेरे पास स्कूल में स्कॉलरशिप थी, मैं कोई बेवकूफ वगैरह नहीं था भाई, मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करता था, समझे। एनीवेज आज काफी ज्यादा मजा आया बट मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ यार। आज के लिए स्ट्रीम इतनी रखते हैं। फिर यॉन डोन की कमरे के बाहर जाती है एंड वो देखती है कि डोन ने पूरे के पूरे दिन में से वो सिर्फ 1 कप नूडल खाया है एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी डोन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। यॉन अगेन अपने आप को कोसना स्टार्ट कर देती है एंड वो कहती है कि अगर मैं चीजों को टच कर पाती तो शायद से मैं उसकी हेल्प कर पाती। यॉन ने पहले ही कई बार ट्राई कर रखा है बट स्टिल यॉन फ्राइंग पैन की तरफ जाती है एंड उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। यॉन अपनी पूरी जी जान लगा देती है एंड उसकी कन्विक्शन काम आ जाती है एज वो 1 सेकंड के लिए फ्राइंग पैन को उठा लेती है। यॉन फ्राइंग पैन की तरफ देखने लगती है एंड वो सोचने लग रही है कि वो इतना ज्यादा जोर लगाने के बाद भी फ्राइंग पैन को उठा क्यों नहीं पा रही है, जबकि वो मान्या को काफी ज्यादा इजीली उठा लेती है। अब यहाँ पर डेफिनेटली वेट का चक्कर तो नहीं है, एज डेफिनेटली मान्या एक स्टफ्ड टॉय है एंड वो डेफिनेटली फ्राइंग पैन से हल्का ही होगा। यॉन यही सब सोचने लग रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो मान्या को क्यों उठा पाती है एंड वो बाकी चीजों को उठा क्यों नहीं पाती है। लड़की फिर से गिल्ट ट्रिप में जाने लगती है एंड यॉन अपने आप से कहती है कि अगर मेरे पास एक बॉडी होती तो मैं डेफिनेटली डोन के लिए और भी बहुत ज्यादा कुछ कर पाती। ओके यॉन नॉटी। एनीवेज मजाक हट के यॉन अपने आप को लॉक इन करती है एंड वो अपने आप से कहती है कि मेरे को नेगेटिव नहीं सोचना है। आई थिंक मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट मैं तो लड़की हूँ। नेक्स्ट सीन हमको डोन के रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है एंड डोन ने अभी तक अपनी लाइव स्ट्रीम बंद नहीं करी है, जिसके पीछे का रीजन है कि एक बंदे ने लाइव चैट में साग जी के बारे में पूछ लिया है। मेरे को नहीं पता यार, मैंने उसे काफी ज्यादा कॉल करने का ट्राई करा एंड मैं इवन उसके घर पे भी गया था बट मेरे को वो नहीं मिला। हम लोगों की जब लास्ट साग जी के बारे में बात हुई थी मैं तो तब से तो कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ बट वो उठा ही नहीं रहा है। आई जस्ट होप कि भाई बस वो ठीक हो। डोन की चैट में लोगों को साग जी की टेंशन लगती है एंड कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि कहीं साग जी किडनैप वगैरह तो नहीं हो गया। तभी वो बंदा जिसने चैट में सबसे पहले साग जी के बारे में पूछा था वो लिखता है, डोन कहते हैं वो वाली न्यूज मिली कि पहाड़ों में किसी औरत की बॉडी मिली है। डोन कहता है बॉडी नहीं मेरे को नहीं पता। एक बंदा लिखता है कि वहां पर कोई भूत आ गया था एंड उसने सबको बताया कि उसकी बॉडी कहां पर घट रखी है। तब ये डेलमो नाम का बंदा लिखता है या तो साग जी ये सब अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहा है या फिर हो सकता है कि साग जी ने उस लड़की को मारा हो। आई मीन भाई कुछ भी, मतलब एक यूट्यूबर कुछ टाइम के लिए गायब हो गया तो इन लोगों ने उसे अटेंशन सीकर एंड भाई मर्डर ही बना दिया। वाओ बेटी वाओ, ऐसे फैंस भगवान ना ही दे तो ही बेटर है यार। बट अगर तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया तो चैट में सारे बंदे यॉन के बारे में बात कर रहे हैं एंड उसका केस काफी ज्यादा फेमस हो गया है एंड वो न्यूज़पेपर्स में छप चुका है। डो न्यूज वेबसाइट खोल के देखता है एंड या यॉन वाले पूरे केस के बारे में आर्टिकल्स छप चुके हैं। वेट अ सेकंड, नहीं ये नहीं हो सकता। आर्टिकल में डेफिनेटली डोयोन एंड यॉन का नाम सामने नहीं आया बट पूरी की पूरी स्टोरी सामने आ चुकी है
एंड भाई पब्लिक में से किसी को भी डोइन की कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। हर कोई डोइन के ऊपर शक कर रहा है कि डोइन ने यॉन को मार दिया होगा एंड अब डोइन पूरी पूरी एक्टिंग कर रही है कि भूत ने आगे मेरे को बता दिया कि बॉडी कहां पर गड़ रखी है। एक बंदा तो लिखता है भाई कितना ज्यादा चोमू किलर है यार, कोई ढंग की जगह तो ढूंढ लेता बॉडी खाने के लिए। भाई पास में से ये हाइकिंग का रूट निकल रहा है, कितना ज्यादा चोमू बंदा था यार, कहीं इसने सीआईडी वगैरह नहीं देखा गया। ये सब देख के डोइन की हवा टाइट हो चुकी है एंड ऐसा नहीं है कि एक आध दो आर्टिकल्स वगैरह छपे हैं, पूरे के पूरे देश की मीडिया है इस वाले केस के पीछे पागल हो चुकी है। एंड ये काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है, जिनमें केसेस में भूत, एलियंस एंड ये पूरा पूरा भांग भरोसा इंक्लूड हो जाता है। मीडिया वाले एंड पब्लिक वाले उनमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। हमको दिखाया जाता है कि हमारे लड़के के तोते मुंह में आ चुके हैं एंड डोइन कहता है कि भाई ये सारी हेडलाइंस क्या है। डोइन अपने दिमाग में कहता है मेरे से 1 घंटे पहले तो ऑफिसर ने पूछताछ करी थी, उस टाइम पर तो उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बताया। डोइन लिटरली अपनी लाइफ में पाएंगे लगता है एंड उसकी चैट ये सब नोटिस कर रही है। वो लोग डोइन से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि डोइन भाई क्या हुआ, बट डोइन का दिमाग फटे जा रहा है एज उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। उन लोगों ने मेरे को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया, क्या वो लोग मेरे ऊपर अभी भी शक कर रहे हैं, क्या कहीं मेरे को फंसाया तो नहीं जा रहा है। अगर किसी ने लीक कर दिया कि मैं ही वो बंदा था जिसको यॉन की बॉडी मिली थी तो फिर क्या होगा। अगर मैं किसी को सच बताऊंगा तब भी वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा। मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए। भाई मेरे को डोइन की फ्रस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आ रही है एंड ऐसा एक्चुअल में हो भी सकता है कि डोइन को फंसा दिया जाए। एज अगर तुमको याद नहीं है तो मैं तुमको याद दिला दूं कि जिस बंदे ने यॉन को मारा था उसके पास एक रोल्स रॉयस थी, तो वो बंदा कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं होगा, उसके पास डेफिनेटली काफी सारा पैसा है एंड उसके डेफिनेटली काफी सारे कनेक्शंस भी होंगे। बट भाई मेरी सारी टेंशन साइड हो गई एंड मैं जितना सीरियस था मैं फिर से नॉर्मल हो गया। एज नेक्स्ट वाले पहले हमको दिखाया जाता है कि मान्या यहाँ पर आ चुका है, एक्चुअल में यॉन यहाँ पर आ चुकी है। यॉन चिल्लाकर कहती है देखो डोइन मैंने मान्या को पजेस कर लिया। भाई कितना ज्यादा क्यूट सीन है यार ये। बट डोइन की फिर से फट जाती है एज यहाँ पर लाइव स्ट्रीम चल रही है एंड यॉन ने पूरी की पूरी पब्लिक के सामने इतनी जोर से चिल्ला दिया है। चैट में सभी तो पागल होने लग जाते हैं, वो कहते हैं ये स्टफ टाइप बोल सकता है एंड इसमें लड़की की आवाज आ रही है, व्हाट द हेल। यॉन भी नोटिस कर लेती है एंड उसकी हालत खराब हो जाती है एंड तभी वो कहती है मैं एक डॉल हूं एंड इतना कि यॉन यहाँ पर लेट जाती है एंड अपनी ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करने लगती है। चैट में भी किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग सोच रहे हैं कि भाई ये कोई प्रैंक वगैरह चल रहा है क्या। डोइन तभी लपक के अपनी स्ट्रीम बंद कर देता है बट आई थिंक कांड जो होना था वो तो ऑलरेडी हो चुका है। आई एम सॉरी, आई थिंक मेरे से गलती हो गई, आई एम सो सॉरी, मेरे को ये पूरा कांड नहीं करना था, मेरे को तुम्हारी मदद करनी थी, पता नहीं मैंने क्या करके रख दिया। बट भाई यॉन को कार्टून बना करते हुए देखकर डोइन हंसना स्टार्ट कर देता है। डोइन यॉन को उठा लेता है एंड वो कहता है अरे तुमने ये नई टेक्निक कब सीखी यार। यॉन को डेफिनेटली काफी ज्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा है बट भाई डोइन को बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। डोइन को ये पूरा सीन बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा है, जो कि भाई ट्रू भी है, बहुत ही ज्यादा फनी है भी। बट चलो यॉन की इस हरकत की वजह से डोइन का दिमाग कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है एंड उसके दिमाग में से कुछ टाइम के लिए टेंशन तो हट जाती है। एज भाई की लाइफ में कुछ ज्यादा टेंशन चल रही है यार, भाई को चैन ही नहीं मिल पा रहा है एंड भाई डोइन सच में इस सबसे इतना परेशान हो रखा है कि डोइन की आंखों में से थोड़े बहुत आंसू बहना भी स्टार्ट हो जाते हैं एंड वो कहता है थैंक यू यॉन, मैं ऑलरेडी काफी बुरे फेस से गुजर रहा हूँ एंड अगर मैं इस सब में अकेला होता तो पता नहीं मैं क्या ही करता। मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि मेरे घर में मेरी एक दोस्त है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं चीजों को शेयर कर सकता हूँ। यॉन एक चीज है जो कि मेरे को काफी ज्यादा परेशान कर रही है, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं। यॉन कहती है ऑफ कोर्स, तुमको जो भी बात करनी है हमेशा तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ पर हूँ। और डोइन को ये चीज याद तक नहीं है कि उसने लास्ट टाइम किसी से मदद कब मांगी थी। भाई अकेले रहने के डिसएडवांटेजेस तो काफी ज्यादा होते हैं यार। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि यॉन एंड डोइन कहीं पर बाहर आ चुके हैं एंड काफी ज्यादा तेज बारिश होने लग रही है। एंड पहले तो मेरे को ये बताओ कि यॉन मान्या से बाहर कैसे है, मेरे को ये जानना है भाई। एनीवेज यॉन कहती है वाओ आज तो कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है, तुमको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डोइन कहता है बारिश मेरे को कुछ ऐसा पसंद तो नहीं है बट मेरे को बारिश से इतनी कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है एंड हाँ अगर कोई मेरे से मदद मांगता है तो मैं उसे मना नहीं कर पाता हूँ। बार बार मेरे दिमाग में वही चीज आने लगती है। आई नो कि मेरी जान के लिए खतरनाक है बट मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता हूँ। और वैसे तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी यॉन, तुम्हें बेफालतू में प्रॉब्लम होगी। और डोइन की इतना कहते हैं यॉन उसका हाथ पकड़ लेती है एंड यॉन कहती है आई डोंट लाइक गेटिंग वेट। भाई देखो मेरे को पता है कि मेरा दिमाग उल्टा चलता है बट ये मानवा भी इस चीज में हेल्प नहीं कर रही है। भाई राइटर ने जानबूझ के लिखा ये सब, ऑथर साहब भी नॉटी हो रहे हैं भाई, ट्रू मैन ऑफ कल्चर। डोइन क्या हम तुम्हारी कार तक ऐसे जा सकते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड लौंडा काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहता है श्योर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यॉन कहती है सो हम जिस भूत से मिलने जा रहे हैं क्या वो सुंदर है। डोइन के पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं है और अगर तुम लोग अब तक नहीं समझे तो ये लोग सरकटी भूतनी के पास जा रहे हैं आप। इसके बाद हमको एक पेंट हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लौंडा बिना अपना पेंट पहने हुए खड़ा हुआ है। इसके रूम पर कोई नॉक करता है एंड ये बंदा कहता है अंदर आ सकते हो तुमने उसके बारे में पता लगा लिया। ये सूट वाला बंदा इस बिना पैंट वाले बंदे के लिए काम करता है एंड ये कहता है कि हाँ हमने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। उसका नाम है डोइन चोई, वो 24 साल का है एंड वो एक छोटा मोटा यूट्यूब स्ट्रीमर है। उसके बारे में ऐसा सच कुछ भी खास नहीं है बट हाँ एक चीज है, उसने क्लेम करा है कि उसे बॉडी के बारे में एक भूत ने बताया था एंड रिपोर्ट से मेरे को पता चला है कि ये कोई रैंडम ऐसा वैसा भूत नहीं है बल्कि उसी लड़की का भूत है। ऑल्सो मेरे को मेरे एक लौंडे ने बताया है कि सबने क्राइम सीन पर
पर एक उड़ने वाली डॉल को देखा था। उड़ने वाली डॉल? हाँ सीरियसली? यस सर, आई नो कि इस पर बिलीव करना मुश्किल है, बट हर किसी का यही कहना है। सो तुम कहना चाह रहे हो जिस लड़की को मैंने मारा था वो एक भूत बन चुकी है? हमको इस बंदे के हाथ का टैटू दिखाया जाता है एंड इसके हाथ पर एक रोज का टैटू बन रखा है। सो या ये यौन का कातिल है। एक काम करो, उस लड़के डोयन को एक स्पॉन्सरशिप का मेल भेज दो, मेरे को खुद पर्सनली देखना है कि वो लड़का कैसा है। नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है कि डोन ने हम सबकी फेवरेट वैगनर निकाल लिया। बारिश में ड्राइव करने का अलग ही मजा आता है यार, भले मरने के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं बट फील आनी चाहिए यार। डोन भाई से मेरे को उस दिन की याद आती है जब हम पहली बार मिले थे। डोन कहता है सेम यार, उस दिन सच में काफी ज्यादा क्रेजी बारिश आ रही थी। सच बताऊं तो उस दिन मेरे को लगा था, जब तुम मेरे से पहली बार मिले थे तो मेरे को लगा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं ऑलरेडी गिव अप कर चुकी थी, मेरी हालत सच में कुछ ज्यादा ही खराब थी, बट तुमने मेरे को बचा लिया। शायद से उस दूसरी आत्मा को भी तुम्हारी मदद की जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरी मदद की थी। आई एम प्रीटी श्योर कि तुम डेफिनेटली उसकी मदद करोगे एंड तुम डेफिनेटली उसे बचा लोगे, बट प्लीज अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। डोन कहता है रिसेंट टाइम में मैं काफी सोच रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि मेरे को जो पहली आत्मा मिली वो तुम थी यौन। अगर पहली बार में मेरा सामना किसी और भूत के साथ हो गया होता तो पता नहीं मैं क्या ही करता। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को स्टार्टिंग में तुमसे थोड़ा बहुत डर लगा था, बट अगर अब तुम मेरे पास नहीं रहती हो तो मेरे को काफी ज्यादा अधूरा सा फील होता है। ओके लड़के, भाई के अंदर का इमरान हाशमी धीरे करके बाहर आता जा रहा है, लेट्स गो। बट यौन की सुई अभी वहीं पर अटकी हुई है। वो डोन से कहती है तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों दे रहे हो, तुम्हें वो बता दे क्यों नहीं क्या वो भूत दिखने में काफी सुंदर है। मैं तुमसे पहले ही पूछा था बट तुमने मेरी बात को टाल दिया। सो मैं अगेन पूछ रही हूँ, जिस भूत से हम मिलने जा रहे हैं क्या वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है? जवाब दो डोयन। यहाँ पर डोयन की हालत खराब हो चुकी है एज भाई बहुत ही ज्यादा गंदी वाली सिचुएशन में फंस चुका है। भाई ये सब लड़कियों की ट्रिक होती है, वो तुमसे जानबूझ के ऐसे सवाल पूछती हैं एंड अगर गलती से हमने गलत जवाब दे दिया तो तुम्हारी फील्डिंग सेट। बट डोयन लौंडा क्रेजी गेम खेल जाता है एज डोयन कहता है आई डोंट थिंक सो कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। एज अपनी पूरी जिंदगी में मैं जिस सबसे सुंदर इंसान से मिला हूँ वो तो मेरे साइड में बैठा है। डोयन गेमिंग में तो नूब है बट भाई के स्किल्स लौंडियाबाजी में काफी ज्यादा क्रेजी हैं। डोयन के आंसर की वजह से यौन काफी ब्लश करने लग जाती है एंड सिस्टम पर भी नोटिफिकेशन आ जाती है कि यौन के दिल में डोयन के लिए अफेक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यौन स्माइल करते हुए कहती है ओके आई कैन बिलीव यू एंड भाई वैगनर के अंदर का माहौल काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। डोयन अपने दिमाग में कहता है मैंने सबको ढंग से हैंडल तो किया ना, आई थिंक मैंने अच्छा ही किया है। एज यौन स्माइल कर रही है, आई गेस इस सब में मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। इसके बाद वो पता चलता है कि अपने अपार्टमेंट से निकलने से पहले डोयन ने यौन के पापा से बात कर ली थी। एज यू नो कि यौन वाला केस ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा बन चुका है एंड मीडिया रुकने वाली नहीं है, वो इस वाले पूरे केस को और पता नहीं कितना ज्यादा बड़ा बना देंगे। इसलिए डोयन एंड यौन सेफ्टी मेजर लेके चल रहे हैं। अगर यौन के पापा डोयन की सपोर्ट में रहेंगे तो फिर डोयन को लीगली उतनी ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एज मोस्ट लाइकली यौन के पापा ने यौन की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में फाइल करवाई होगी एंड अगर पुलिस वाले डोयन को इंक्लूड करने लग गए एंड फिर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई तो फिर यौन के पापा काफी ज्यादा इजीली अपना केस वापस ले सकते हैं एंड इससे डोयन की जान छूट जाएगी। बट डोयन सेफ रह के या फिर डिफेंसिव होकर खेलना नहीं चाहता है। डोयन का गोल है कि वो यौन के कातिल को पकड़ के रहेगा। इस टाइम पर डोयन अपने दिमाग में सिस्टम के एलपी स्टोर के बारे में सोचने लग रहे हैं। एज तुमको याद होगा कि डोयन ने उसी वाले स्टोर से मैग्नीफाइंग ग्लास को परचेज किया था एंड उसने उसी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके यौन की बॉडी को ढूंढा था। इसलिए डोयन यही सोचने लग रहा है कि क्या उस स्टोर में कुछ ऐसा हो सकता है जिसका यूज करके वो यौन के कातिल को पकड़ पाए। डोयन भाई आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यौन का कातिल खुद तेरे पास चल के आ रहा है स्पॉन्सरशिप की डील लेके। वैसे थोड़ी सी आउट ऑफ टॉपिक वाली चीज है बट तुमको सुनने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तुमको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि जो यूट्यूबर्स बेटिंग एंड गैम्बलिंग वाली एप्स को प्रमोट करते हैं वो कितना ज्यादा मोटा पैसा छापते हैं। भाई मेरे पास हमेशा इस चीज के ऑफर आते रहते हैं बट मैं हमेशा मना कर देता हूँ एज ए मेरे मोरल्स के अगेंस्ट में आप। बट रिसेंटली मैंने सोचा कि भाई रेट्स जानने में क्या दिक्कत है, एक बार पता तो करें कि जो बंदे ये सब कर रहे हैं वो कितना ज्यादा पैसा छाप रहे हैं। एंड भाई मैं तुमको नंबर्स में तो नहीं बता सकता बट मैं तुमको इतना बता देता हूँ कि मैं 2 महीने में जितना यूट्यूब से कमाता हूँ जी जान लगा के वीडियोस डाल के उतना मेरे को तुमको एक वीडियो में 20 सेकंड के लिए सट्टा प्रमोट करने के लिए मिल सकता है। दैट्स क्रेजी ब्रो बट आई एम नॉट गोना डू दैट शिट भाई। आई डोंट वांट कि मेरी वजह से किसी एक बंदे की जिंदगी में भी कोई भी नेगेटिव असर आए। बट यार जो बंदे ये चीज कर रहे हैं वो भाई अंधा पैसा छाप रहे हैं। मैं तुमको अपनी तरफ से एक सजेशन देता हूँ, अगर कोई बंदा तुमसे कहता है कि भाई मैं ना तेरे को बहुत ही ज्यादा आसानी से पैसा कमा सिखा दूंगा, भाई वहां से कट लेना सीधे। अगर आसानी से पैसा कम था तो भाई हर कोई अमीर होता। इट इज वेरी सिंपल लॉजिक भाई। एनीवेज कहानी पर वापस आ जाते हैं। हमको बताया जाता है कि एज डोयन काफी टाइम से यौन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, इसलिए वैसे उसके पास काफी सारे एलपी पॉइंट्स हो चुके हैं एंड वो यही सोच रहा है कि एक बार बस मैं आज का काम निपटा लूंगा, उसके बाद मेरे को यौन के मर्डर को ढूंढने पर ही फोकस करना है। और भाई हम कंटेंट क्रिएटर्स का दिमाग ना कुछ अलग ही उल्टा चलता है। हमारी जिंदगी में कुछ भी होता है हम लोग यही सोचते हैं कि भाई इस पर भी तो कंटेंट बन ही सकता है। मेरी लाइफ में भाई पर्सनली कुछ भी होता है मैं यही सोचता हूँ कि भाई अगर इसके ऊपर मैं स्टोरी टाइम वीडियो बना दिया तो भाई क्या ही क्रेजी फटेगी वीडियो। और यही से मेंटालिटी डोयन किया उसके दिमाग में चल रहा है कि इस पूरे के पूरे मानने वाले कांड की वजह से मेरी स्ट्रीम डेफिनेटली काफी ज्यादा फटने वाली है, नए सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, एंगेजमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। हो सकता है कि इस सब के बाद मेरे को कोई स्पॉन्सर्स भी मिल जाएं। कहानी आगे बढ़ती है, हम देखा जाता है कि डोयन अपनी जी वैगन को लेकर अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुका है एंड अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। यौन फिर से डोयन का हाथ पकड़ लेती है एज ऑफ कोर्स बारिश आ रही है। भाई तुम ठीक तो ना डोयन, अगर तुमको डर लग रहा है तो हम अभी वापस जा सकते हैं। डोयन कहता है आई एम फाइन यौन, मैं ये
कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी इस चीज की प्रैक्टिस 2-3 बार अपने दिमाग में कर चुका हूँ। सो यार तुमको मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो यार यौन को थोड़ा बहुत तो इनसिक्योर फील हो रहा होगा, बट वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि वो खुद कितनी ज्यादा पेन में थी, एंड वो जो सरगटी वाली आत्मा है वो भी तो सेम चीज ही फील कर रही है, उसको भी तो उतना ही पेन हो रहा है। बट अगेन दिल, प्यार एंड ये मोहब्बत वगैरह बड़ी ही कुत्ती चीज होती है। कहीं ना कहीं यौन नहीं चाहती है कि डोइन उस वाली भूतनी के पास जाए, एंड यहाँ पर यौन थोड़ी बहुत सेल्फिश तो हो रही है, बट आई डोंट थिंक सो कि हम यहाँ पर यौन को ब्लेम कर सकते हैं, एज ये तो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी एंड नेचुरल ह्यूमन इमोशंस होते हैं भाई। एज हम लोग पता है कि यौन डोइन को कितना लाइक करती है, एंड ऑफ कोर्स तुम जिस इंसान को लाइक करते हो तुम नहीं चाहोगे कि वो अपनी अटेंशन किसी और को दे, बट यौन बीइंग द ग्रीन फ्लैग शी इज, वो डोइन को मोटिवेट करते हुए कहती है अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो फिर मैं डेफिनेटली तुमको सपोर्ट करूंगी, बस अपना ध्यान रखना एंड अपने आप को हर्ट मत होने देना। डोइन कहता है मैं समझ रहा हूँ यौन, मैं अपना ध्यान रखूंगा एंड प्लीज मेरी ज्यादा चिंता मत करना। यौन कुछ कहने वाली थी, बट जिससे पहले यौन कुछ भी कह पाती बहुत जोर की बिजली कड़कती है एंड यौन गायब हो जाती है। वेल डोइन की सरगटी भूतनी के साथ सेकंड डेट स्टार्ट हो चुकी है, एंड ये सिचुएशन अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एज डोइन यौन को ना देख सकता है एंड ना ही वो उसे सुन सकता है, बट ऑपोजिट टू दैट यौन डोइन को काफी अच्छे से देख सकती है एंड सुन सकती है। डोइन उस लोकेशन पर जाने लगता है जहां पर लास्ट टाइम सरगटी भूतनी का सर स्पॉन हुआ था, एंड उसके दिमाग में एक चीज चल रही है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि एक पावरफुल गोस्ट की प्रेजेंस में जो वीक वाले भूत होते हैं वो अपने आप गायब हो जाते हैं। क्या यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है या फिर यहाँ पर कुछ और मैटर है? सिस्टम पर पॉपअप आता है कि सरगटी भूतनी का जो डोइन के लिए अफेक्शन है वो इस टाइम पर एवरेज है। डोइन अपने सामने देखता है एंड उसे सरगटी भूतनी की बॉडी दिख जाती है, एंड वो अपने आप से कहता है कि कुछ भी हो जाए मेरे को ये करना ही पड़ेगा, भले ये सब दिखने में कितना ही ज्यादा डरावना क्यों ना हो, मेरे को ये करना ही पड़ेगा, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ। डोइन कहता है मेरे को उससे बात करनी ही पड़ेगी, मेरे को उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी ताकि मैं उसकी मदद कर पाऊं। डोइन यहाँ पर वही टेक्निक अपनाता है जो कि उसने यौन के साथ अपनाई थी, वो जेंटलमैन बनके अपनी अम्ब्रेला को सरगटी भूतनी के सर के आई मीन उसकी बॉडी के ऊपर ले आता है। डोइन कहता है हेलो, क्या तुमको मैं याद हूँ? हम लोग कल मिले थे एंड मेरे को लगता है कि तुमको मेरी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरे को बताना चाहोगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? एंड हमको नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि लॉन डे की सरगटी भूतनी के साथ मिडनाइट डेट स्टार्ट हो चुकी है। डोइन बाहर से अपने को बहुत ज्यादा काम दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट अंदर से उसकी उतनी फट रखी है जितनी 4th निंजा वॉर के टाइम पे निंजास की फटी थी अपने सामने मात्रा फ्रिकिंग उचिहा को देख के। एनीवेज डोइन ने सरगटी भूतनी से काफी सवाल पूछ लिया, बट सरगटी भूतनी जी अपने नखरे दिखाने लग रही है, वो डोइन की किसी भी चीज का रिप्लाई दे नहीं रही है। डोइन अपने मन में कहता है ये सारे भूत रिप्लाई देने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं, इन सब क्या इतना ज्यादा एटीट्यूड किस बात का है भाई? अगर तुमको याद नहीं है तो मैं तुमको याद दिला दूं कि ये सेम सिचुएशन पहले भी हो चुकी है। तुमको याद होगा कि जब डोइन यौन से पहली बार मिला था तब भी डोइन ने यौन से काफी सवाल पूछे थे, बट यौन भी कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। डोइन अपना फोन खोलता है ये चेक करने के लिए कि भाई कोई ऑप्शन वगैरह आए कि नहीं, बट उसमें अभी भी फ्री डेट ही चलने लग रही है। मेरे को पहले शांत होने की जरूरत है, मेरे को शायद से पहले बात करनी चाहिए। बट वेट एक सेकंड, सरगटी भूतनी जी का सर कहाँ है? अबे लास्ट टाइम तो यहीं पर था एंड मैं बिना सर के बात कैसे करूं? व्हाट द हेल? एक्सक्यूज मी, क्या आपका सर आपके साथ नहीं आया? डोइन भाई ऐसे पटाओ क्या भूतनी है, आपको सर कहाँ है भाई? क्या बात कर रहे हो यार? एंड जिससे पहले वो कमेंट में लिखे कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है भाई? कोचेस डोंट प्ले ब्रो। सरगटी भूतनी जी अपने सामने पहुंचने लगती हैं एंड हमको फाइनली सरगटी भूतनी जी के सर के भी दर्शन हो जाते हैं। अरे आप तो वहाँ है, आपको मैं याद हूँ। आई डोंट नो कि आपके साथ क्या हुआ है, बट मैं आपकी कहानी को सुनना चाहता हूँ। डोइन कितना कहते हैं सरगटी भूतनी जी का सर रोल करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख के डोइन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कह ले भाई अरे बैडी जी आप अपना सर अपने साथ लेके नहीं आई। अबे ये कौन सी पिकअप लाइन है भाई? और भाई डोइन से मरने के काम कर रहा है, वो सरगटी भूतनी की बॉडी को अपनी अम्ब्रेला पकड़ा के सर के पीछे जाने लगता है। हेलो भूतनी जी, क्या हम कुछ टाइम के लिए बात कर सकते हैं? मैं मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। बट सरगटी भूतनी का सर डोइन की एक भी बात नहीं सुनता है एंड वो टप्पा खाते खाते इस वाले ब्रिज के कॉर्नर पर आ जाता है। डोइन अपने दिमाग में अपने आप से कहता है क्या मैं सच में एक भूतनी से इग्नोर हो रहा हूँ? इतना ज्यादा ऑरा लॉस? डोइन आगे बढ़ने लगता है एंड वो कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया है? आई एम प्रीटी श्योर कि मैंने कुछ भी गलती नहीं करी है। अगले ही सेकंड सरगटी भूतनी का सर पानी में कूद जाता है, बट वो पानी के ऊपर लेविटेट करने लगता है। तभी डोइन के फोन पर नोटिफिकेशन आ जाती है एंड इतने टाइम बाद डोइन को कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपअप में लिख रखा है मैं सरगटी भूतनी की मदद करने का डिसीजन बना लिया है, बट वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही है, वो मेरे को इग्नोर कर रही है, क्या वो मेरे से शर्मा रही है? हमको फिर ऑप्शन दिखाए जाते हैं एंड ऑप्शन ए है कि शायद से वो मेरे से शर्मा रही है, मेरे को उसको प्रेशर नहीं करना चाहिए एंड मेरे को उसे काम डाउन होने का टाइम देना चाहिए। ऑप्शन बी है कि शायद से वो मेरे से डर रही है, आई थिंक मेरे को प्यार से उसे बुलाना चाहिए एंड उसे समझाना चाहिए कि मैं यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आया हूँ। डोइन अपने मन में कहता है शायद से मेरे को सेफ खेलना चाहिए, आई गेस ऑप्शन बी सही है, बट ऑप्शन बी गलत ऑप्शन निकलता है एंड डोइन की नेक्स्ट वाली चॉइस पर पेनल्टी लगने वाली है। डोइन के फोन पर नए वाले ऑप्शन आ जाते हैं एंड भाई तुम चाहो तो वीडियो को रोक सारे ऑप्शन पढ़ सकते हो, बट इनमें से कोई भी ऑप्शन ढंग का नहीं है, सारे के सारी ऑप्शन भी बहुत ही ज्यादा वाहियात हैं। अगर डोइन इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसके लोमड़े लगना कंफर्म है। डोइन की हालत खराब हो जाती है एंड उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब करना क्या है। एज वो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर ले कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उसका गेम तो बजने ही वाला है। ऑल्सो डोइन की बुरी किस्मत यहाँ पर भी नहीं रुकती है, इस वाली चॉइस पर टाइमर भी लग चुका है। अगर टाइम पे डोइन ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता है तो उसके ऊपर एक और पेनल्टी लग जाएगी एंड उसको पता नहीं कि नेक्स्ट वाली पेनल्टी में और कितने ज्यादा वाहियात ऑप्शंस आने वाले हैं। टाइम बीतता जा रहा है एंड डोइन डिसाइड करता है कि उसे सबसे ज्यादा जो कम बदतमीजी वाला ऑप्शन है वही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओए मैं तेको एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, समझी? डोइन सरकटी भूतनी की बॉडी को कमर से पकड़ता है एंड उसे अपनी तरफ खींच के कहता है अगर देखो मेरे
से बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं तेरी बॉडी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ एंड मैं तेरी बॉडी के साथ क्या करूंगा ये तो देखो अच्छे से पता होगा ना, इसलिए सोच ले कि देखो मेरे से बात करनी है या फिर नहीं, तेरे को अपनी बॉडी प्यारी है या फिर नहीं, एज मेरे को तो काफी ज्यादा प्यारी है। और भाई सरकड़ी भूतनी के सर के तो होश ही उड़ चुके हैं। शी इज लाइक जिराया सेंसे के चेले, कम से कम मरी हुई लड़की को तो छोड़ दे। और अगर तुमको याद नहीं है तो मैं तुमको याद दिला दूं कि योन ये सब देख रही है एंड ऑल्सो वो सुन भी रही है कि डोयोन क्या क्या बातें कर रहा है। आई नो कि आज कोई बंदा मानने से बहुत दिन पिटने वाला है, पहली बार हम देखेंगे कि एक ग्रोन एस मैन किसी सॉफ्ट टॉय से आर क्यों खा रहा है। सो यार एनीवेज आज वाली वीडियो में इतना ही है, मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा क्रेजी होगी एज कहानी धीरे धीरे करके पीक करती जा रही है। सो यार कल्चर्ड गैंग, मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस आउट। That's what they do. You can't kill my confidence. You can't give a fuck. That's what they tell me. All the fucks I ever.